ओके गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग शुभ संध्या समस्त को ऑडियो वीडियो सब ठीक अच्छे मतलब कमेंट सेक्शन जन दिखाँ देन आम सेसन को स्टार्ट करवा आज हूँ आपर संविधान दिवस आ संविधान दिवस आम ये 300 क्वेश्चन ये माराथन करने जाऊँगी 300 क्वेश्चन पाखापाखि 4 घंटार क्लास रही 4 घंटा अराउंड क्लास रही जो आपर मु साई मैम एंड सोमेश्वर आपर अलमोस्ट पॉलिटी कवर होगा अलमोस्ट एतिक पॉलिटी कवर हो तेणु जदि जार किसी कन्फ्यूजन रहा क्लास मझे अटकई पचारि पारे तो चलते संविधान कहले तो पॉलिटी से तो जिन बनी ना आमर से जिन बनी तो क्लास को टिके लाइक कर दिखाँ सांगसाथी मानक सेयार कर दिखाँ अधिकार अधिक जॉइन करेंगे से भितर मुझे गोटे मिनिट कहीदे जो मैंने एबे जाए आमर बैचेस को चेकआउट करना आपण मैंने एमती आमर डिफरेंट डिफरेंट बैचेस रोचे एसआई बैच सीजीएल मेन्स रोचे कांस्टेबल बैच रोचे जदि बैचेस आपको अलग अलग कन्फ्यूजन रोचे ताले आपण माने आमर ओडिशा सुपर पैक चेकआउट करेंगे आमर गोटे सुपर पैक अच्छी जो कि आपने गोटे वर्ष जिते प्रकार एग्जामिनेशन अच्छी गोटे पैक को आपने चेकआउट करेंगे है आपण आवाज को कौन है मतलब ठंडा हो जाए कम्प्लीटली ठंडा हो जाए दिन वाला टे जर जर भी लगुला बट ठीक अच्छे मुझे देखुची 1.5 घंटा जाए केमती कौन सस्टेन करुँची तो साई मैम आप क्लास ने ओडिशा सुपर पैक आप देखिपारे जहाँ चेकआउट कर चेकआउट करेंगे आम पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को जॉइन करेंगे है पीडीएफ ये टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे रेडी समस्ते मुझे समस्त को बैकएंड रे कहि टिके क्लास को शेयर कर दिंतु है शेयर हो जाओ क्लास टिके तो आज प्रथम प्रश्न को आम ओल्लैवा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू आमर सेक्शन 1 माने मो पार्ट पड़ी है मो पार्ट मु लेफ्ट साइड रही कहीं गुड़ाए कंटेंट आपर एमती रही देखा जाऊ तो समस्त को देखा जाऊँ ना धला कलर आम आज पढ़ुं बहुत दिन पर तेणु टे डिफरेंट लगुई पारे आपको ट्राए कर आंसर करने हाँ 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 लिंक पिन करो कमेंट सेक्शन में सब शेयर करो क्लास को है तो हाँ रेडी समस्ते ऑल गुड ओके 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 26 नवेम्बर को ऑल्सो नेशनल मिल्क डे भी कह जाए तो मत कहतु कौ दिन आम ये कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करते या न कहीपर सी दुबघास कौन कर जहाँ कर तुमने जान आंसर कौन हो आंसर हो 26 नवेम्बर इज द करेक्ट आंसर जो आम 26 नवेम्बर को कौन करती नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से ऑब्जर्व करती आपड़ जब देखिए या संविधान दिवस हिसाब से ओडिया में कौन कहते ओडिया हिंदी में कहीपर संविधान दिवस हिसाब से सेलिब्रेट करती केबेठू करती दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम केबेठू संविधान दिवस सेलिब्रेट करवा स्टार्ट कले आम स्टार्ट कले केबेठू आमर 19 नवेम्बर 2015 माने मोदी जी आसिला परे आम संविधान दिवस हिसाब से सेलिब्रेट करुँच कहीं इतिहास को टिके जिबा चलतु इतिहास को टिके जिबा इतिहास कहूँ आपर संविधान जो बहीटा आपर आम देश चलैबारे बहुत बड़ गोटे रोल प्ले करुच्ची राइट से बही आपर 1949 मसीहा 1949 नवेम्बर 26 तारिख रे बनवा कम्प्लीट हो जाइथिला बनवाटा कम्प्लीसन हो जाइथिला किंतु ये नवेम्बर 26 से दिन आम मन पकई कौन करती संविधान दिवस सेलिब्रेट करती किंतु आपंकर 1930 मसीह पूर्ण स्वराज दाबी है आमर 1930 मसीह जो थिला पूर्ण स्वराज दाबी ठीक अच्छे ताकू मन पकड़ से दिन को जोटा कि आप जनवरी 26 तारिख रे थिला आम संविधान को इफेक्ट को आनिले काम लगे इम्प्लीमेंट कले आम कहीपर तो डिफरेंट हूँ कौन आम कॉन्स्टिट्यूशन को आडप्ट केबे कले कॉन्स्टिट्यूशन को आडप्ट कले नवेम्बर 26 रे एनाक्ट केबे कले बा इफेक्ट को केबे आनिले जनवरी 26 जनवरी 26 1950 मसीह अच्छा ये आ गोटे जिन हो आम सम्मानित सीएम को भी क्लास देखा कथा भूल भाल कही स्वाधीनता दिवस कही संविधान दिवस हिसाब से मुझे तापर आम डिस्कसन करवानी से कंट्रोवर्शियल है बट सेमती करवा कथा नुह संविधान दिवस स्वाधीनता दिवस दुटा एमती करवा कथा नुह कम से कम टे जो किसी कहते भूल तो हुए थरे थर भूल हुए बट रिपीटेडली आमर सीएम किसी पॉइंट रोचे जोटा कि मिस्टेक रोचे तो मे भी बैकएंड जो मैंने अच्छे से प्रॉपर्ली एफिशिएंटली से जिन को ऑपरेट कराऊनी ना आउ भी किसी रीजन रही पारे बट ता भर को आम जानी से आम कम नुह है तो आम कौन देखो तो जापारे तो केवे होमर एटा कौन होगा 26 जनवरी 1950 मात्र 2 मास आम अपेक्षा कले आमर संविधान को फुल एनाक्ट एडिट करने है तो चलतु एतिक जिन रहा सब जिन आम पढ़ी ने कौन कौन थी स्टोरी संविधान दिवस केबे सेलिब्रेट करते सब जिन डिस्कसन करने क्लीयर आगू बढ़िया है तो हाँ आ गोटे जिन जब एक्सट्रा की पॉइंट्स देखा मुझे बहुत गुड इनफर्मेशन आज देवी है इनफर्मेशन बहुत गुड देवी मत जब लगे क्लास लेंदी हो जाए स्पीड करवा ना जब स्लो लगे मुझे पुणी कौन करी आपको इनफर्मेशन दे चलिए है तो चलतु बी आर अम्बेडकर को कहुए कौन आपंकर जो संविधान फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बी आर अम्बेडकर को कौन कहुए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए से इकोनॉमिक्स जूरिस्ट सोशल रिफॉर्मर एकाबले थिले अच्छा द्वितीय प्रश्न मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन
मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन प्रश्न पचारला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी डेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी डेज चारिटी ऑप्शन देइछि मते चारटा ऑप्शन भितर कोन आंसर मते कहंतु एथरे भी ट्विस्ट एंड ट्रिक अछि आपन मानकर एथरे भी ट्विस्ट एंड ट्रिक अछि फादर ऑफ द कंपटीशन बी आर अम्बेडकर बढ़िया आइडिया कहार आस्तिला आइडिया आपन मानकर आस्तिला एम एन रॉय कर हला ओके एडवाइजर किए थिले बी एन राव थिले आसीबा समस्त पाखक को आसीबा हला केबे एडवाइस केबे आपण मानकर आइडिया आस्तिला 1934 रे आस्तिला फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर बहुत बढ़िया कथा तो एठी आंसर आपनकर कोन हिजबो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन विल बी द करेक्ट आंसर ओके 2 वर्ष 11 मास 18 दिन विल बी द करेक्ट आंसर मन अछि मतलब फर्स्ट टाइम पई पॉलिटी पढिली सेतल को बोधे नहीं नहीं ता पूर्व बोधे दिल वाले मूवी ना कौन आसला है सी से शाहरुख खान काजल को गोटे डायलॉग मारता एतिक वर्ष एतिक दिन आम अलग थे मन पकड़े अरे अरे बढ़िया है जिनसा है तो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आप लगी आम संविधान लेखा हाँपाई है आम संविधान लेखा हाँपाई साइलेंट फीचर्स आम जो देखिए ताले या आम कहते कौन लेंदीएस्ट ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड दुनिया रे जेते प्रकार संविधान जो भी संविधान लेखाई सबुठू माना जाए यहीटा हूँ आपण मानकर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 28 दिन नुह 18 दिन है 18 दिन ठीक अच्छे 18 डेज माना जाए आम देशर संविधान सबुठू लेंदीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रथम कथा द्वितीय कथा हूँ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी या आम कम के सारी 26 नवेम्बर 1949 आम कम सरी जाता देखो 24 जनवरी में आम कौन करते किसी डेट मन रखिए किसी डेट मन रखिए 24 जनवरी में कौन करते आम नेशनल एंथेम को आम आडप्ट करते आम नेशनल एंथेम कौन कमेंट सेक्शन आपने कहे आम इंडिया नेशनल एंथेम कौन एबे जाए क्लास शेयर ही ना संविधान दिवस स्पेशल एवं 150 पिला क्लास को आसा कथा कुआड़े गले 100 जन अपेक्षा बस 150 200 एमती पिला आसा कथा आज कहीं गोटे क्लास पॉलिटी सब आप कवर हम आज है देन आपंकर इट वाज डिसाइडेड टू डिक्लेयर 26 नवेम्बर आज द कॉन्स्टिट्यूशन डे पर आम तो 2015 मसीह डिक्लेयर कराला मोदी आसला बट आगुरी सेमती किसी जिन ना अच्छा या सहित गोटे प्रश्न मुझे पचारि संविधान हत्या दिवस केबे सेलिब्रेट माने ऑब्जर्व करा जाए संविधान हत्या दिवस केबे ऑब्जर्व करा जाए मत आपन कमेंट सेक्शन में कहिबे आम कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्लास रे प्रीएम्बल घोषैथिले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ओके जनगण मन नेशनल एंथेम आपण मानकर रविंद्रनाथ टैगोर लिखिछंती बढ़िया कथा ग्रेट 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 हैला आर एन टैगोर तो चलतो नेक्स्ट हाँ तो आगू बढ़िया देखो आमर नेशनल एंथेम 24 जनवरी है नेशनल फ्लैग आपनकर केबे अडॉप्ट करा गला नेशनल फ्लैग आपनकर आगु अडॉप्ट हो जाइतिला 22 जुलाई 1947 रे हला 22 जुलाई 1947 हमर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हो जाइतिला एंड आपन मानकर नेशनल फ्लैग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मु किछटा देबी आपन मानकु एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपनकर एग्जाम रे आसीबो जोतरे कि हमर जो फ्लैग अछि ना फ्लैग रो रेशियो केते कहिले ए लंबाटा जदि 3 रहला एटा 2 हबो हला एटा 3 रेशियो होले एटा 2 रेशियो हबो बुझि पारले बाकु 2:3 को हा जाय लेंथ आ ब्रेथ हम जदि कहिबा 2:3 को हा जाय सेमति आपन मन रखि परिबे है 2:3 आप देखिले देन आपर केतरा जो नेशनल फ्लैग रे गोटे हमर अशोक चक्र थाए से केतरा स्पोक थाए 24टा स्पोक थाए केतरा थाए आपर 24टा स्पोक थाए आपर केतरा जाए 24टा स्पोक थाए जानि पारले नेशनल फ्लैग 22 जुलाई रे नेशनल एंथेम 24 जनवरी रे 26 जनवरी रे आपर कोन आपर रिपब्लिक डे हैला एंड आपर नवेम्बर 26 रे हम कोन करंती हमर संविधान दिवस को ऑब्जर्व करंती हैला संविधान दिवस को हम ऑब्जर्व करंती ठीक अच्छे लेंथ ऑफ ब्रेथ आपको देदेव ऑप्शन देदेव से आराम से आंसर करेंगे देन 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 आम जब कह आम इंडिया रे आम संविधान कौन कर सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम देछि है आम बहुत गुडे फीचर को बाहर कंट्री रू बोरो कर बोरोइंग फीचर आम आगू डिस्कसन करवा बट ता आगु नेक्स्ट प्रश्न आपने करूँ है ता आगु नेक्स्ट प्रश्न करूँ हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे यार उत्तर आपने टिके आगु आंसर कमेंट सेक्शन में दे सारे तथापि ट्राए करूँ है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे आपन संविधान मेकिंग बेले आइडिया थिला एम एन रॉय ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर किंतु एडवाइजर किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किए थे तो कौन हम बी एन राव इज द करेक्ट आंसर तेणु 3 इज द करेक्ट आंसर कौन हम 3 इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तो चलते बी एन राव अपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 मसीह मुझे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कहबी केमिति आसला कौन आसला कोटू संविधान आसला कौन तार थीम फॉर्मेट सब जिन डिस्कशन करवा देन द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अनकंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आमर कंट्री रे जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर रोची आमे माने मोस्टली को कंट्री रू एटा आमे इंस्पायर हिचन को कंट्री इंस्पायर हिचन साउथ अफ्रीका जर्मनी यूके एंड यूएसए व्हाट इज द करेक्ट आंसर साउथ अफ्रीका जर्मनी यूके एंड यूएसए व्हाट इज द करेक्ट आंसर कौन तो ट्राई करो आंसर करे तो आंसर हो कौन
यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर कौन हम यूनाइटेड किंगडम इज द करेक्ट आंसर तो चलते आगे देखा ये देखो आम यूके पाखर कौन कौन ये इन्स्पायर होती यूके पाखर आम कौन कौन बोरो कर देखो मुझे कहीदे आपको यूके पाखर आम पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप है एटा बारंबार एग्जाम आसो देन कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रिट्स ओके पार्लियामेंटारी प्रिविलेजेस बाइकैमरलिज्म कह जानते तो डबल हाउस मो अरे अपर हाउस और लोअर हाउस बाइकैमरलिज्म कहुए बुझिपारे यूको पाखर आम एति जिनस कौन कर बोरो कर आउ गोटे जिन अच्छी प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ है आउ गोटे पॉइंट अच्छे आपंकर बहुत समय क्वेश्चन बहुत जन को पचारे ये जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जिनसा आम कौट उठे कहले जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन उठे है कौट कौट कौन उठे विषय डिस्कसन करिया लिस्ट आपको देखी है मोर कमेंट शो कर रिप्लाई मी पूर्णिमा तुम कमेंट शो कर समस्त कमेंट देखिपारे तेणु आपने रिप्लाई मो सांगे पढ़ी चलते है तो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ वाज टेकन फ्रॉम द बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ मीन्स होची कोन ड्यूली एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर अल्टीमेटली ना जहाँ भी देश में चलो लॉ जोटा एस्टाब्लिश करिछि से हिसाब आपनकर चलिबो है लॉ जोटा एस्टाब्लिश कर हिसाब से चलो आ लॉ किए बनइबे लेजिस्लेचर माने चलेबे किए चलेबे लेजिस्लेचर करेंगे बुझीला तो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय आम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन कर बोरो कर बाकी आपनकर किछटा इंपोर्टेंट बोरोइंग जदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए पार्लियामेंट सिस्टम को आम ब्रिटेन रु स्ट्रॉन्ग फेडरेशन ऑफ सेंटर कनाडा रु प्रिएम्बल यूएसए रु डीपीएसपी आयरलैंड फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया और यूएसएसआर जोटा आम से कहते सोवियत यूनियन कहते है ता संगे आपनकर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आयरलैंड रु इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी रु है इमरजेंसी प्रोविजन आम कौटू आनी जर्मन आनी जापारे ठीक ना कार किसी कन्फ्यूजन रहा ऑल क्लियर एवं जाए समस्त सब जिन बुझीपार येस कहे कमेंट सेक्शन में आ क्लास को लाइक कर दिखाँ समस्ते है हाँ एवं जाए समस्त बुझीपार मुझे जहाँ जहाँ कहूँ आपको ऑल क्लियर नु ओके डीपीएसपी आयरलैंड आसी लिखा है आयरलैंड गोटे गोटे सब प्रश्न ये गोटे 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 प्रश्न आसपार एग्जामिनेशन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन Who was the chairman of the drafting committee of the constitution? This is very important कहीं ये प्रश्न केते थर जो एग्जाम रासी तार किसी ठीक कौन ना प्रश्न पता ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए आपंकर कहतु आम 1.5 घंटा भितर 100टा क्वेश्चन करने चेष्टा करा देखा के जन आंसर ठीक कर मत लास्ट में कहे आप क्वेश्चन आंसर ठीक कले है भूल केतरा कले ठीक केतरा कले कहे तो ये आंसर कौन मत कहूँ ये आंसर हो बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर ओके बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर तो ये किसी आंसर छाड़ी कि ना बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन आपंकर है तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन कथा मुझे आसबि तो यही आम जब कह प्रथम कथा तो आम ड्राफ्टिंग कमिटी बन आमर जो आमर संविधान जोटा बनला से 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी ड्राफ्टिंग कमिटी कहले कौन मान देख तुम डिस्कसन कल तो पुणी फर्माटिंग लेखा लिखी होगी सजासुजी कर ना बेसिकली ता मीनिंग होता है फर्माटिंग करके सजासुजी करके गोटे जगह लिखा तो ड्राफ्टिंग कहुए फाइनाल से ड्राफ्टिंगटा बहुत इंपोर्टेंट जहाँ कथा केमती वे आम ये लिखुं केमती सजाऊँ है बहुत इंपोर्टेंट आप तो ड्राफ्टिंग कमिटी आप चेयरमैन किए बी आर अम्बेडकर थे तो ड्राफ्टिंग कमिटी इंटरेस्टेड विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्टिंग कमिशन ड्राफ्टिंग कमिटी सेटअप होता 29 अगस्त 1947 मसीह चेयरमैनशिप बी आर अम्बेडकर थे 2 वर्ष 11 18 दिन लगी अरुण असफ अली राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू बी आर अम्बेडकर है मेजर मेम्बर मान मेम्बर मान आगे कह मेम्बर मान आगे कहि है तो ये मैंने जो मैंने देखुं ना मैंने मेजर रोल प्ले करते संविधान बनइबारे मुझे कहूनी ड्राफ्टिंग कमिटी मेम्बर मान कथा कहूनी मुझे आसबि मेम्बर मान कथा देखी है येस ड्राफ्ट करके गोटे बुक बनइबा करेक्ट से जिनसा एटी प्रश्न आसला कि सर स्टार्टिंग जिते आम मानकर ये संविधान बनी स्टार्टिंग संविधान बनला बेले आमर केतरा आपनकर पार्ट थिला 22टा पार्ट थिला 395 आर्टिकल थिला 8टा शेड्यूल थिला ये 22टा एठी बनिकी केते हेगलानी 25 हेगलानी आपन मानकर पार्ट 395टा हेगलानी 470 हेगलानी एंड 8टा शेड्यूल होइकी आपनकर 12टा शेड्यूल हेगलानी तो एबे पई संविधान आपन मानकर एति जिंस देखिया मिलुची आगरो संविधान कोन थिला म आपन मानकु कहि देली यस 7 जण मेंबर थिले से 7 जण मेंबर को नाम आगु को डिस्कशन करिया जदि आपन जानि चंदी कमेंट सेक्शन कमेंट करि चलंतो मु गोटे गोटे करके सब जिंस रिवील करबी आपन मानकर है तो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता 26 नवेम्बर 1949 ये सब जिन डिस्कसन कले है नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया व्हाट इज द करेक्ट आंसर कमिटी मानकर मेंबरशिप आपन मानकु मन रखियार अछि हैला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुईटा काम थिला कॉन्स्टिट्यूएंट बनेबा एंड लेजिस्लेटिव काम करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा गोटे काम थिला एंड लेजिस्लेटिव काम गोटे थिला माने कोन जोटा कि आपनकर लॉ मेकिंग काम थिला आपन मानकर ठीक अछि ओके हाँ लेजिस्लेटिव फंक्शन जड़े आपंकर हेड थे एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जन हेड थे 2 जन हेड थे से 2 जन हेड ना मत कहूँ ओके 1 गला 400 आर्टिकल्स 212टा शेड्यूल और 25टा आपंकर पार्ट रो 470 गला 470 गला 7 जन ना कहली मुझे आगे आपको देखी बट ये आंसर आप कौन हो देखो ये आंसर हो बी पट्टाभी सीतारमैया इज द करेक्ट आंसर आमर चेयरमैन किए थे आपंकर हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पट्टाभी सीतारमैया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर इलेक्ट होते मद्रास प्रोविंस कौट होते
माड्रास प्रोविन्स आपंकर होते मुझे मेम्बर मान ना देखेबी किए को कमिटी मेम्बर थे दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको आप मन रखिए घोषी पकेबे देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपंकर किए थे आपंकर चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे तापर मुझे देखिए आपको स्टीयरिंग कमिटी यहाँ प्रश्न कौटा बारंबार आसे मुझे आपको देखा दूसरी देखो मुझे देखा दूसरी आपको बहुत बड़ होगा बोधे स्क्रीनटा स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी आपंकर राजेंद्र प्रसाद कमिटी फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपंकर भीम बाबलांकर है देन स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू जो कमिटी आपंकर नहीं मन रखिए है सहित आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कमिटी नहीं मन रखिए वल्लभ भाई पटेल देखो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड आम ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया नहीं वल्लभ भाई पटेल है आपंकर आउ कौन रहा आउ तो सब ना मन रखिए देखो जवाहरलाल नेहरू नहीं कौन आपंकर यूनियन पावर कमिटी नहीं स्टेट्स कमिटी नहीं यूनियन पावर कमिटी दीटा किए नहीं जवाहरलाल नेहरू नहीं आ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आपंकर कहा हाथ में जवाहरलाल नेहरू मेजर कमिटी नहीं ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए बी आर अम्बेडकर थे जो मैंने कमिटी मैंने बुझीपार ना देखो संविधान बनला गोटे हेक्टिक काम हो ना नहीं गोटे कौन छोटिया मोटिया काम हो एत गोटे जिन लिखा डिस्कसन करवा तो ताकू ना गोटे सर्टकट मेथड माने कम कम लोक मिसिक ग्रुप करते ग्रुप ए काम कर ग्रुप से काम कर से ग्रुपटा को कमिटी कहला आ को कमिटी को किए हेड करते आपंकर एग्जाम आसूसी को कमिटी को किए हेड करते आपंकर एग्जाम आसूसी बुझिपारे तापर आपंकर एटा देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु इज कन्सिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउ कौन कह क्वेश्चन आंसर मत कहूँ पड़ो कि ये क्वेश्चन आंसर मत कहूँ पड़ो कि आपको ना यूनियन ऑफ स्टेट मैंने मारी पकेबे है मारी पकेबे प्लानिंग बनेबा यस 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 ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे ठीक अच्छे बी आर अम्बेडकर डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट कमिटी आम कहीपर समस्त अलग अलग काम सेट कराई है तो ये आंसर कौन हो बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर भीम अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे इवन इफ ये इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया प्रथम मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे कौन थे प्रथम मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मत कहे रिसेंटली आपंकर एजुकेशन डे जाइए आम कंट्री प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर किए थे मतलब कमेंट सेक्शन में कहे बाकी आपंकर आम्बेडकर विषय टी आप देखा चाहते मुझे देखिए दूसरे आपको देखो आम्बेडकर आपंकर कौन लिखी देखो पब्लिश करते गोटे न्यूज पेपर ताना हूँ मूक नायक ओके लीडर ऑफ द साइलेंट ओके पार्टिसिपेट कर तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आम्बेडकर गोटे माने अचीवमेंट आम देखा है आपंकर कौन हो देखो तीनोटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पार्टिसिपेट कर 1930 31 32 रही एंड बार्थ एनिवर्सरी के एप्रिल 14 से दिन को आम नेशनल वाटर डे हिसाब से ऑब्जर्व करते कौन करती नेशनल वाटर डे हिसाब से ऑब्जर्व करती ठीक अच्छे है नवेम्बर 11 एजुकेशन डे मौलाना अबुल कलाम आजाद जे कि इंडिया प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर भी थे आपंकर ठीक अच्छे देन 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 आपंकर ये आपको भारत रत्न अवार्ड मिली 1990 मसीह मिली 1990 मसीह आम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड मिली नोटेबल वर्क कौन एनिलिएशन ऑफ कास्ट एंड पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया एटा नोटेबल वर्क ये जिन आप मन रखिपारे आम्बेडकर विषय किसी क्वेश्चन आसला ही आप प्रश्न बनीपर ये जो तीन जन ना ये दिखाई बाल गंगाधर तिलक राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू मेंशन मेंशन कराई बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कह जाए मुझे डिटेल से जापारे पीपीटी देदेला पढ़ी ने नोटेबल वर्क गीता रहस्य लिखिं द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास लिखिं फादर ऑफ द इंडियन ऑनेस्ट भी कह जाए स्वराज इज द माय बर्थ राइट आई शैल हैव इट कौन थी माने स्लोगान थिला राजेंद्र प्रसाद आम देशर प्रथम प्रेसिडेंट आप जानते राजेंद्र प्रसाद आम देशर प्रथम प्रेसिडेंट तो समस्त जानते ना राइट ना जानना भारत रत्न 1962 मसीह मिलता कम कौन सत्याग्रह एट द चंपारण डिविजन ऑफ इंडिया एट द फीट ऑफ द महात्मा गांधी तापर जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्राइम मिनिस्टर आम कंट्री भारत रत्न 1955 मसीह मिलता आ प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न कराइला द्वारा ओके आ प्रिएम्बल आइडिया कौट आसला आपनकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला कौट आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला आपनकर ठीक अछि कौट आसला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसला क्या नुआ नुआ फैक्ट देखा मिलूँ मतलब कहे केसरी मराठी लैंग्वेज मराठा इंग्लिश लैंग्वेज 2 बुक ओके यस यस तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन एट द इनागुरेशन ऑफ द इंटरिम बा प्रोविजनल सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी व्हाट इज द करेक्ट आंसर कौन आंसर कौन हम विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग देखो जो मैंने असेंबली 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 बुझी पार ना मुझे कहीदे संविधान बनवाई गोटे आपर जमी आम पार्लियामेंट ना है आज कमेंट फुल हो कमेंट हवा दरकार संविधान बनवाई आपंकर जमी आम देश लॉ बनवाई जमी पार्लियामेंट संसद बसुची ना है सेमती गोटे असेंबली बनागला गोटे ग्रुप बनागला जो ग्रुप मिसिक कौन करेंगे आम देश संविधान बनवे कौ कमिटी पर कैबिनेट मिशन प्लान पर आपंकर बनला कैबिनेट मिशन प्लान विषय में डिस्कसन करवा है बहुत थर ब्रिटिशर्स मैंने चाहिए आमको पावर ट्रांसफर करने बट प्रॉपर वे पावर ट्रांसफर होगापाई आपंकर समय लगे आइडिया किसी आसला ना ठीक अच्छे लाइव क्लास वीडियो यूट्यूब अपलोड हो कि ऑटोमेटिक अपलोड हो लाइव क्लास देखो है
तो गोटे आइडिया प्रॉपर माइंड को आसी पारला नहीं कि आमे केमिति जिंस को करबा तो फाइनली आपनकर बहुत नेगोशिएशन पर इंडिया को केमिति पावर ट्रांसफर करा जिवो से जिंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली माध्यम करा गला कैबिनेट डिविजन प्लान फाइनल हैला पर तो एठी आंसर आपनकर कोन हिजो कोन मते सत्यनारायण सिन्हा इज द करेक्ट आंसर ओके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम थर पई देखा हला केबे आपनकर 9 डिसेंबर 1946 रे 9 डिसेंबर 1946 रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम थर पई देखा हला जो ग्रुप मिसी के हमर संविधान बनेइबे जो ग्रुप मिसी के संविधान बनेइबे एंड आमे जो देखिबा ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल ताको कहै जे जोटा के बे पई आमे कहउछन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस आमे जोटा कहउछन एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक ऑलमोस्ट 3 इयर्स 2 वर्ष 11 मास 18 दिन तमे जानिले 17 दिन प्रिसाइज को हाउची बट इन जनरल को 18 दिन ही माना होची 2 वर्ष 11 मास 18 दिन ताको माना होची हला आपण कहबे कि सर एते दिन कोन रेगुलर जाय कि मेंबर माने बसतले कि नाही एते दिन रेगुलर जाय कि मेंबर माने बसनतले मेंबर माने मीटिंग के दिन हेची कहले 11टा सेशन रे मीटिंग हेची केतरा हेची 11टा सेशन रे मीटिंग हेची से 11टा सेशन आपण टोटल 165 दिन थिला हला 165 डेज थिला बाकी तक दिन कोन हला बाकी तक दिन जोटा आपन रहिला 114 डेज जोटा रहिला ताको आपन ड्राफ्टिंग पई यूज करा गला अपन छुट्टी उटी अछि ना नहीं कोन देश स्वाधीन होला बोले दिन रात न खाई न पेकी आपन कोन संविधान बनाबो कि नाही ना हला आ भी बहुत इवेंट हेछि आपन मानकर तो से भीतर आपन देखि परिबे एठी 114 दिन आपन मानकर स्पेंड कराइ छ कोथरे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करिबारे 165 दिन आपन मानकर कोन हेछि सेशन हेछि आ सत्यनारायण सिन्हा आपन मानकर एठी इलेक्ट हेतिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम बिहार कांग्रेस पार्टी टिकट तरफ रो ये आपन इंटरिम प्रेसिडेंट बनथले असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद हमर फॉर्मली अपॉइंट हेले प्रेसिडेंट सर हम देशर एति जिंस बुझि पाले माने कार किछ कन्फ्यूजन रहला जेति जिंस कहली बुझि पाले ना आ किछ बुझेबी कोंतु 11 बेंच स्ट्रॉमिंग सेशन 165 डेज यस हाँ तो ड्राफ्टिंग कमिटी अपन मानकर केजन मेंबर थे 7 जन मेंबर थे आल्लादी कृष्णस्वामी आयर एन गोपाल स्वामी बी आर अंबेडकर के एम मुंशी मोहम्मद सदातुल्ला बी एल मित्तर एंड डीपी खेतन जानि पारले एमान सब ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर माने अपन मानकर थे 64 कंट्री बोलिबा को गले यस बहुत कंट्री बुला है बहुत गुड जिनस करा है आमे तांको संविधान रो इंस्पिरेशन नै छथि गुडाई जिनस होई आपण मानकर हला गुडाई जिनस आपण मानकर हेछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहबा हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एई प्रश्न आपण मानकर एग्जाम रे केते थर जे आसलन ता ठिकण नाही केते थर जे आसलन ता ठिकण नाही मते कोन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमर संविधान रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की आनिथिले आपनकर जवाहरलाल नेहरू आनिथिले की आनिथिले जवाहरलाल नेहरू हला कोन पाई आनिथिले माने हमें संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो काम कोन थिला संविधान बनेबा तो संविधान बनेबा अगर संविधान मेकर जो माने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो माने अछंती तांको माइंड रे तांको थिंकिंग तांको प्लानिंग कोन चलछि सेही सब जिंस को से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माने हम ऑब्जेक्टिव कोन आमे जो आगो को रिजोल्यूशन आनिया को जाउछु हम ऑब्जेक्टिव कोन ता पई जवाहरलाल नेहरू गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले आ से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जाय कि हमें कहि परिबा आगो को प्रीएम्बल बनि गला हला हम आपन को देखै प्रीएम्बल रो काम कोन केमते हम देखिबा को डिस्कशन करिबा हला 13/12/1946 बा 13 डिसेंबर 1946 मसा आसला प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग केबे आसला 9 डिसेंबर रे बसिला जस्ट तार 4 दिन पर आपण मानकर 13 डिसेंबर 1946 मसा रे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आसला केबे आसला 13 डिसेंबर 1946 मसा रे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू आनिथिले बाकी एटी सब जिंस आपण देखि परिबे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस बाय जवाहरलाल नेहरू प्रथम थर पई आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपण देखि परिबे वेरी फास्ट सेशन रे ओके वेरी फास्ट सेशन बेसिकली दी रेजोल्यूशन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तो आगु को जाके जिंस आपण प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे कोन हला तार जो हमर देखो प्रीएम्बल रे आपण कोन पाई परिबे प्रीएम्बल आपण पाई परिबे हमर कोन ऑब्जेक्टिव रहउची संविधान को लेके होना नै मते कोन कोन ऑब्जेक्टिव रहउ संविधान को लेके आपण समस्त जानि छन ना हला करेक्ट तो जानि पाले हु ड्राफ्ट राइट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोची व्हिच कमिटी और कमिशन आर रेकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज दिस इज वेरी इंपोर्टेंट मते कोन तोटी आपण माने करो को कमिटी कमिशन एठी रेकमेंड करतला फंडामेंटल ड्यूटीज को ठीक है आगे पछ करबा हम एठी पुंची कमिशन राजमन्नार कमिटी सरकारी कमिशन एंड सोरेंसिंग कमिटी व्हाट इज द करेक्ट आंसर कोन करेक्ट आंसर मते कोंतु किए आपण माने करो ठीक किए आपण माने करो ठीक रेकमेंड करतला फंडामेंटल ड्यूटीज को देखंतु हमर संविधान है ना हमर संविधान रे वी आर पीपल ऑफ इंडिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हला देखंतु हमर संविधान रे रोज केतरा 400 आगुरु थला 395 आर्टिकल थला ये 470 हे गलानी हला 470 हे गलानी 22 टा पार्ट रो 25 टा पार्ट हे गलानी 8 टा शेड्यूल 12 टा शेड्यूल हे गलानी तो एठी प्रश्न पतला फंडामेंटल ड्यूटीज कथा पछारला देखंतु ए जो 25 टा पार्ट है ना पार्ट 1 2 3 4 5 एमती सब पार्ट अछि करेक्ट एम सब पार्ट अछि ना मते कोंदु अछि पार्ट 1 रे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हला एठी तो 4 नंबर गला सोरेंसिंग कमिटी गला पार्ट 1 रे यूनियन टेरिटरी पार्ट 2 रे आपण मानकर सिटीजनशिप पार्ट 3 रे आपण मानकर कोन आसु फंडामेंटल राइट आसुची पार्ट 4 रे आपण डीपीएसपी आसुची हला पार्ट 5 रे एग्जीक्यूटिव आसुची तो एटा कोठी आसला फंडामेंटल ड्यूटी कोठी आसला पार्ट 4 ए रे आसला कोठी आसला पार्ट 4 ए रे आसला केबे आसला आपण मान जानछन हमर गोटे इंटरनल इमरजेंसी हेतला 1975 मसरा गोटे इमरजेंसी हेतला
है तो से समय आपंकर प्रधानमंत्री थे किए इंदिरा गांधी थे इंदिरा गांधी को लगे लोक फंडामेंटाल राइट को अधिकार को सब्यस्त करा जिते व्यस्त अच्छा जिते व्यस्त विव्रत होती है तो लोक मान किसी कर्तव्य तो किसी ना आम देश तरफ तो सी गोटे कमिटी बनइले स्वरण सिंह कमिटी गोटे बनइले है स्वरण सिंह कमिटी गोटे बनइले स्वरण सिंह कमिटी कहले तुम किसी रेकमेंडेशन दियो जे कौन कौन फंडामेंटाल ड्यूटीज हवा दरकार है फाइनाली स्वरण सिंह कमिटी जो रिपोर्ट पब्लिश कले आम कहीपर प्रेजेंट करेले तो ता बेसिस आपंकर फंडामेंटाल ड्यूटीज आसला फंडामेंटाल ड्यूटीज आम कौन कौन अच्छी है फंडामेंटाल ड्यूटीज आम 11टा फंडामेंटाल ड्यूटीज मुझे देखिए फंडामेंटाल ड्यूटीज 11टा कौन कौन अच्छी बाकी आप देखिए 1975 1977 मसीहा भितर ये आसी माने 1976 आसी है 1976 आसी 3 वर्ष आपंकर रहा कौन आप कहले ये जिन रहा 3 वर्ष 1976 आपंकर कौन आसी ये 51 आर्टिकल 51 पार्ट 4A रे आपंकर ये आड कराई कौन फंडामेंटाल ड्यूटीज आड कराई है 1976 रे फंडामेंटाल ड्यूटीज आम कौटू बोरो कर है फंडामेंटाल ड्यूटीज कौटू बोरो कर कमेंट सेक्शन में कहूँ से भीतर मुझे एक्सट्रा टाइम दूसरी तो ये पार्ट 4A रे रहा स्वरण सिंह कमिटी कथा रहा बाकी जो अलग कमिटी गुड़ा रहा देखो ये जो कमिटी अलग दिया पुंची कमिटी राजमनार कमिटी सरकारिया कमिशन देखो बहुत समय ना ये 3टारू प्रश्न एग्जाम रे आसे आ 3टाक आपर कमिटी कौ जिन रिलेटेड सेंटर स्टेट रिलेशन रिलेटेड क्या रिलेटेड सेंटर स्टेट रिलेशन रिलेटेड माने राज्य आ केन्द्र भितर केमिति रिलेशनशिप रहिबा जोटा कि आज जाए ठीक हो पार्छ कि जिते कमिटी आसले भी आज जाए कम्प्लीटली ठीक हो पार्छ कि बट हाँ जदि एटा ठीक न था ताले आमे संभाली पारंतनी हम देश को है तो राजमनार कमिटी आपनकर एंटायर क्वेश्चन ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को एठी डिफाइन करथला देन सरकारिया कमिशन भी सेंटर स्टेट रिलेशन को भल करिया पई आपनकर कमिटी बसाइतला एंड पुंची कमिशन भी सेति पई सेंटर स्टेट रिलेशन पई ही एस्टैब्लिश कराइतला तो तीनटा को कमिटी आपनकर कोन पई आस्तिले सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पई आस्तिले बुझि पारले है क्लीयर आगू देखा सर फंडामेंटाल ड्यूटीज आम कौट बोरो करते यूएसएसआर बोरो करते जो आजिका समय में कौन कहते रशिया कहते है रशिया कहते पुंची कमिशन आप 2007 आसला राजमनार 1969 सरकारिया कमिटी आसला 1983 फंडामेंटाल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लान बोथ यूएसएसआर बहुत बढ़िया कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी मुझे ड्राफ्टिंग कमिटी मान मेंबर नंबर कथा कहूली मतलब कौन 4 जन किए ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिले तो आराम से आपने जानीपारे कारण इन्फ्लुएंसर लोक अच्छा जो नाटा आप शुणिले सांगे सांगे कहींपारे जे ये ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिले आपनकर कोन दोटे आंसर कोन हो तो आंसर कोन जे सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर नथिले 7 जन मेंबर थिले आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रे हला 7 जन मेंबर आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी थिले से भीतर आलादी कृष्ण से मेयर एन गोपाल स्वामी बी आर अंबेडकर के मुंशी मोहम्मद सुबार सदाउल्ला एन माधवन राव ओके ये पर जाई कि तांको रिप्लेस के करछन पर जाई कि तांको बीएल मित्तल मित्तर आपनकर रिजाइन कला पर से तांको रिप्लेस करछन कि एन माधव राव एठी कोन करछन तांको रिप्लेस करछन एंड लास्ट डीपी खेतन ए 7 जन नाम रखिबे 8 नंबर नाटा भी आपण माने आराम से मन रखि परिबे डी ऑप्शन डाटी आराम से कटि गला तो ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे डिफाइन ग्रुप जे कि आपनकर एकाठी बसिला एकाठी बसी की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कला आपण मानकर हला तो अगेन ड्राफ्टिंग कमिटी कथा मन पड़ले 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आप माइंड रे आसी जाय कथा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द डैश ऑफ द 1946 को प्लान अंडर आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एठी सेट अप करा गला को प्लान अंडर आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट अप करा गला व्हाट इज द करेक्ट आंसर कौन आंसर कौन हम को प्लान अंडर आपनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करा गला कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशनरी प्लान कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान केते थरो कहि सालिनी टिके आगु क्लास स्टार्ट होबा आगु मु एजेंट से डिस्कशन करथली है तो आंसर कौन हो कैबिनेट मिशन प्लान इज द करेक्ट आंसर देखो बहुत प्रकार मिशन आसी बहुत प्रकार वे ब्रिटिशर्स माने चेष्टा करछन हमकु जेमति आपण माने सुनिथिबे वावेल प्लान सुनिथिबे है क्रिप्स मिशन सुनिथिबे ए जो मिशन सुनुतले ना समस्त चाहूतले कि कोनोस ना कोनोस बाटरे इंडिया सहित नेगोशिएशन करके तांको पावर ट्रांसफर करिबा हमकु कि सुविधा हो तांको कि सुविधा हो हम बाहर जिबाठु कारण एतलको माने एते प्रोटेस्ट लानी एते प्रकार प्रॉब्लम तांको भी लानी ना माने प्रोटेस्ट पाई जाई नांती माने सेकंड वर्ल्ड वार जितिले बहुत तांको भी प्रॉब्लम हेछि 1945 बेलको कोन हेछि जानछो तो यूनाइटेड नेशन बन यूनाइटेड 45 रे 1945 तो केबे भाबिबोनी कि इंडिया रो केवल प्रोटेस्ट पाई ब्रिटिशर्स माने पळे गले तांकर भी किछि मजबूरी थिला जोथि से गले हम देश छाडी के बट से आम जो कहते हैं निआरे घी पकेबा से जिन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर माने बहुत बढ़िया भाव में करुले आम कहीपर आम निआ जलैले निआरे घी किए पकेला सेकेंड वर्ल्ड वार आपंकर पकेला सेकेंड वर्ल्ड वार पकेला से तुम देखो कैबिनेट मिशन प्लान आपंकर के आसला 1946 मसीह आसला 1946 आसला ये कहले कि ठीक अच्छे आम पावर ट्रांसफर करदेबू आगुरी से कहते तुम संविधान बनई पार तुम लोक ना इंडिया कला बनई पार आमको तुम दियो दियो सिस्टम दियो आम बनइबू आम संविधान को है तो कैबिनेट मिशन प्लान में मेंबर किए देखो पैथिक लॉरेंस ओके देन आप किए देखो स्टार्ट क्रिप्स लॉरेंस क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर
ओके ए भी आलेक्जेंडर एमान सब मेंबर थिले कोथरे कैबिनेट मिशन प्लान रे से माने डिसाइड कले कि ठीक अछि एबे कोन करबा इंडिया को ए जिंस माने हमको पावर ट्रांसफर पई तांकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई बने पई तांको में ताको ऑप्शन दबा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने पई हम तांको ऑप्शन दबा ऑप्शन माने कोन ऑब्वियसली सही फॉर्मेट रे आसिला कि हम देश हम निज संविधान बनैबो जोटे कि आपण मानकर देखिले आपण प्रथम केबे हला 9 डिसेंबर 1946 मसिया जानले ना नै मते कोन हला कैबिनेट मिशन प्लान अंडर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने पई आपण मानकर एठी कोन आसला परमिशन हमको मिलिला ठीक अछि Lawrence Avan करथिले चेयरमैन on which date the members of the Constituent Assembly appealed their signature to the Constitution as finally passed मते कोन तो आंसर कोन हो इंग्लैंड रे लेबर पार्टी पावर को आसिला देन इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलिला अटली पई ना से गोटे लोक नुह बहुत किसी जिनस अच्छी है से लोक आसिला ता माने सेति पई नुह से माने भी जिनस मैनेज करे तांको डिफिकल्ट हो जाउथला हला तो सेठी लेबर पार्टी भी आसिला एपटे सेकंड वर्ल्ड वार आपनकर ऑलमोस्ट सरी गला से समय सेकंड वर्ल्ड वार 1945 बेलको एमिति ब्रिटेन्स कंडीशन ठीक नथिला एपटे फ्रीडम स्ट्रगलर माने एते पोजीशन को पहुंच गलेनी के नाखरे पानी पै सारलेनी मल्टीपल फैक्टर पई ब्रिटिशर्स माने भी निहाती डिसीजन नेले कि नहीं हम आ देश रे रहइबोनी हम एमान को इंडिपेंडेंस दे देबो हला मल्टीपल फैक्टर थिला एटा खाली गोटे दिन प्रोसेस न बहुत लंबा समय लानी इंडियन माने मागी आस्तले कि हमको हम संविधान बनाय को 1930 मसर मागी आस्तले हम काहे कि संविधान दिवस जनवरी 26 रे सेलिब्रेट करछंती काहेना पूर्ण स्वराज दिवस हम केबे सेलिब्रेट करथले पूर्ण स्वराज 1930 जनवरी 26 रे से दिन को मन पके हम काहे कि एटा को करछंती बुझि पाला तो ता थीम ता होचे एटा एक्चुअली ता थीम ता होचे एटा तो से हिसाब आपण जिंस को मन रखि परिबे तो 13 नंबर क्वेश्चन एटा आंसर कोन गेला आंसर जेबा आपनकर कोन देखंतु 24 जनवरी 1950 इज द करेक्ट आंसर ओके फाइनल सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन को ए दिन को मिलिला ओके 9 डिसेंबर 1946 रे आपनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम मीटिंग हेतला 13 डिसेंबर आपनकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आस्तला ओ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगु जाके प्रीएम्बल बनिथिला हला आउ बाकी आ कोन रहला सेति दो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपेंड देयर सिग्नेचर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट एज द फाइनल पास्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर केते जण मेंबर माने आपण मानकर एठी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तांकर सिग्नेचर देथिले फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन पास हला बोली 299 324 302 284 व्हाट इज द करेक्ट आंसर वर्ल्ड वार पाई लॉस हला बहुत लॉस है सेमानकर लॉस ऊपर लॉस माने सहिचंती ठीक अछि 1930 पूर्ण स्वराज बढ़िया कथा नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम अडॉप्टेड यस ता विषय में डिस्कशन करि सारलेनी 1928 नेहरू रिपोर्ट रे मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेटस मागी थिले डिमांड करथिले बट 1946 रे ताहा सक्सेस हेइतला ओके तो कौन दे आंसर कोन हो 299 बहुत जण कहउछन तो आंसर इज 284 हला 284 इज द करेक्ट आंसर तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 रे हला तांगा सिग्नेचर 24 जनवरी 1950 लागला आको 284 जण मेंबर साइन करले ओके इन ऑल 284 जण मेंबर साइन करले जो माने बुझी परनंती काहे कि सर जेतले प्रथम हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनितले ना 9 डिसेंबर कथा हम कहउची 9 डिसेंबर कथा हम आपन कहउची 9 डिसेंबर 1946 मसे रे सेतल को यार मेंबर थिले 389 थिले आपन को जानछन 9 डिसेंबर 1946 बेलू देश कोन पार्टीशन हेतिला कि देश पार्टीशन हेतिला कि नहीं पाकिस्तान अलगा हला ना नहीं मते कहंतु अच्छा जो माने संविधान बनेले से माने कोन डायरेक्ट इलेक्शन हेतिला कि तांको लोक माने डायरेक्टली जाके वोट करथिले कि नाही से माने इनडायरेक्टली इलेक्ट हेतिले केमिते इनडायरेक्टली इलेक्ट हेतिले देखो 292 जन मेंबर आपन को कोठु जाइतिले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रो हला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहले कोन हमर जो स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि सेठु 292 जन जाइतिले 93 जन मेंबर जाइतिले कोठु इंडियन प्रिंसली स्टेट रो माने जो माने राजराजुडा कथा हम कहबे 93 मेंबर जाइतिले इंडियन प्रिंसली स्टेट रो आउ जो आपन को 4 जन मेंबर होतले से चीफ कमिश्नर प्रोविंस आपन को जाइतिले केतेला आपन मान को ये हेतिले 389 मेंबर हेतिले तापर तले पार्टीशन प्लान हे गला 3 जून 1947 रे माने पाकिस्तान इंडिया रो अलगा ही जीवो कहा गला हला जले प्लान नला ऑब्वियसली पाकिस्तान पार्ट तो गोटे मेजर चंक टा नहीं जीवो ना तो मेजर चंक नला परे हम इंडिया में जो देखिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर केते रहि गेला आपनकर 299 मेंबर रहि गेले केते रहि गेले 299 जन मेंबर रहि गेले तो सेही हिसाब आपन जो देखिबे जो समय हमर साइन हला फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन सेतले 284 जन साइन करले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया तरफ रु थिले 299 हला बाकी साइन करले केते 284 ठीक अछि तो 11 सेशन होउची आपन जानले कार कोन सेशन केते हम तो डिस्कशन करले आ कोन अरे देखे दिले एटा कोन दे क्वेश्चन आंसर कोन हो बाय बट फास्ट सेशन 211 मेंबर अटेंड करथिले लास्ट सेशन 284 आफ्टर पार्टीशन 299 ओके करेक्ट मु सब देखै देला तुमको पॉइंट हम सब डिस्कशन कले सर मैराथन क्लास रे पीडीएफ देबे तो नहीं आती पीडीएफ दिया जिवो तुम मानको हला माउंट बैटन प्लान 3 जून प्लान रे आपनकर 3 जून रे आपनकर आछथिला यस हां मालती देवी आपण मानकर ओडिसा रो थिले यस मालती देवी ओडिसा रो थिले तो मते कोन देटी आंसर कोन हो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय होम The original document of the Constitution of India was handwritten by whom? B.R. Ambedkar, Sarojini Naidu, Prem Bahari, Narayan Raijada and Dr. Rajendra Prasad. बाकी मान तो कटि जिवे ना भाई जणे रहले से होचन कोन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इज द यस इट इज द करेक्ट आंसर और नै मते कोन
नेक्स्ट देखिए आप सब जिन मेंशन कराई डिटेल्स पढ़ुनी डिटेल्स पढ़ले टिके समय लगे खाली एक्स्ट्रा जिन कहीदेवी कि डेकोरेट कराइला कौटी शांतिनिकेतन को डेकोरेट कराइला आ जदि आजिका समय आप देखिए ताहले हमर संविधान दुईटा लैंग्वेज रे एठी आपन प्रिजर्व कर रखाई गोटे आपन हिंदी लैंग्वेज रे गोटे इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग रे दुईटा लैंग्वेज रे लिखा होता ये स्पेशल हिलियम फील्ड केसेस रे लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट रे एबी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता एबे भी कौन कराई प्रिजर्व कर रखाई समय केते पाइले निहाती आपन गले पार्लियामेंट हाउस को देखिक आसबे ठीक अच्छे है तो जो स्टार्ट विथ एवं आप देखिए तो सर से कौन से नेक्स्ट तो आम देखा इन पोस्ट पार्टीशन रिकन्स्टिट्यूएंट कन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गॉट इलेक्टेड फ्रॉम जो पार्टीशन हो सारा है पार्टीशन जो हो सारा आपर तो गोटे सेकेंड गाइस हाँ हाँ क्लास सारी कॉल कर 6:30 हाँ हाँ ओके तो हाँ कौन इन द पोस्ट पार्टीशन रिकन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गॉट इलेक्टेड फ्रॉम वेस्ट बेंगल बॉम्बे ईस्ट पंजाब एंड सेंट्रल प्रोविंस तो आंसर कौन हो बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ओके बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ओके वेस्ट बेंगल नो रे बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर हम है बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर तो ये आंसर है बी आर अम्बेडकर इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेंगल रु स्टार्टिंग बेंगल थे बट पोस्ट पार्टीशन जो है से कौटू आप इलेक्ट होगी गले जानीपारे ना नहीं कार किसी शुभिला मुझे म्यूट करी भाविली शुभनी बोधे है म्यूट करी भाविली शुभनी बोधे ठीक अच्छे ओके चलो तो बी आर अम्बेडकर वाज इनिशियली इलेक्टेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द बेंगल बट द सीट वेंट टू द पाकिस्तान फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी इलेक्ट है ठीक से किसी बुझीबार नहीं मैं आगू बुझीबार नेक्स्ट देखा आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर वाज चेयरमैन ऑफ द डैश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जे कि आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो आपनकर जने मेंबर थिले ये को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो आपनकर एठी कोनतु चेयरमैन थिले मत कोनतु आंसर कोन हो पोस्ट पार्टीशन बॉम्बे रू आसते है तो आंसर आप कौन हो कहते आंसर हो क्रेडेंशियल कमिटी इज द करेक्ट आंसर ओके क्रेडेंशियल कमिटी इज द करेक्ट आंसर ये सब कमिटी गुड़ा आपको दे दी दीदी थर 3 दिन थर आप रिविजन करने ठीक अच्छे आज ऑफ डिसेंबर 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड डैश मेंबर्स मतलब कहूँ डिसेंबर 1947 बेलू इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केते जण मेंबर थे मुझे कहूनी स्टार्टिंग 399 थे है तापर आप पार्टीशन है से मेंबर आप नंबर चेंज होगा तो केते रहे टोटाल मेंबर केते रहे इंडिया टोटाल मेंबर केते रहे आप तो आंसर है कौन 269 इज द करेक्ट आंसर ओके 269 इज द करेक्ट आंसर प्रथम कथा तो आम टिके आगु डिस्कशन करथिले कि एम एन रॉय आपन प्रपोज करथिले संविधान बनेया पई हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई के प्रपोज करथिले एम एन रॉय 1934 मसिया रे हला संविधान बनेया पई केते दिन लागिला आपन माने जानिले नियरली 3 वर्ष लागिला केतरा सेशन वाला जानिले कैबिनेट मिशन प्लान अंडर हला सेटा भी आपन जानिले हला इलेक्शन केमिति हेतिला जो माने संविधान हमर बनेइबे इनडायरेक्ट इलेक्शन हेतिला याकु भी आपन माने जानिले है तो आपंकर को मेंबर माने मेजर रोल प्ले करते प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली माने स्टेट असेंबली आपंकर अधिक मेंबर थे हाँ ना नहीं स्टेट असेंबली अधिक मेंबर थे 93 जन मेंबर थे आपंकर प्रिंसली स्टेट रू 4 जन मेंबर थे आपंकर चीफ ऑफ कमिश्नर रहिले है 292 मेंबर आपंकर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थे बट आपंकर टोटल मेंबर 399 थे सेम जिनसा रिपीट होची लास्ट आप जो देखिए पार्टीशन पर नंबर आपंकर चेंज हो गला है महेश्वता मंडल कहते सर पीडीएफ देवे निहाती पीडीएफ दे दिया व्यस्त होनी मुझे किसी जिन एक्सट्रा आड कर एडिशन जिन भी तुम आड हो नेक्स्ट देखिए द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर कनाडा ब्रिटेन एंड यूएसए तो चलतु ये आंसर कहतु द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन तो ये प्रीएम्बल कथा हम डिस्कशन कर सारी यूएसए पाखु आम प्रीएम्बल आइडिया को आनी है क्या पाखु आनी यूएसए पाखु प्रीएम्बल आम आइडिया आनी इंपोर्टेंट कीवर्ड आम जब प्रीएम्बल देखिए प्रीएम्बल को मुझे पिक्चर भी देखिए आपको तो प्रीएम्बल थे इंपोर्टेंट वर्ड गुड़ा देखी नि प्रीएम्बल थे इंपोर्टेंट वर्ड जमीक सोवरन है सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी है एगुड़ा आपंकर कीवर्ड रोचे बाकी आपंकर जो आइडियल एम्बॉडीड रोचे ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आसी देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आम डिस्कशन करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनी किए आनी जवाहरलाल नेहरू आनी कौटी आनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आनी कौटी आनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जवाहरलाल नेहरू नहीं आसते आ ये आपंकर कौन डिफाइन करुच्ची संविधान ऑब्जेक्टिव कौन मत गोटे प्रश्न उत्तर देवे मत गोटे ट्रू और फॉल्स कहे प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू और फॉल्स प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू और फॉल्स प्रथम प्रश्न द्वितीय कथा आम कहीपर प्रीएम्बल इज अमेंडेबल ट्रू और फॉल्स दुईटा क्वेश्चन आंसर मत दे दिखाँ मुझे जानी आप प्रीएम्बल भलसे जानते है 3टा टर्म आपर आड है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी 3टा टर्म आड है बढ़िया कथा
दैट्स वाई फादर ऑफ द प्रिएम्बल जवाहरलाल नेहरू ओके मते कहंतु प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिएम्बल इज अमेंडेबल ट्रू और फॉल्स दिरा मते कहबे माने प्रिएम्बल को अमेंड करा जाई परिबो किछि फॉल्स नै दिरा को ठीक अछि हला प्रिएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस आगुरु ना बहुत गुडे आपनकर ना गुडे केस हेइतला से केस गुडा को हम भीतर को जाई परिबेनी समय अभाव रहिबा बट आपन जो देखिबे ताले प्रिएम्बल हम इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन गोटे पार्ट एंड ता सहित आपन मानकर प्रिएम्बल को अमेंडमेंट करा जाई परिबो हेइछि अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रा आपन माने देखि पारले ना 42nd रा आपन सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाट यूजुअल आठी हला which of the following is not a fundamental duty ए भीतर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह ट्राई करन आंसर करिया पे टोटल हमर 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी रहउची बेले बेले एग्जामिनेशन एमती प्रश्न आसी के भीतर कोटा फंडामेंटल ड्यूटीज नुह हला लेट्स सी हां एलआईसी केस आपन मानकर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया ओके संविधान ओके आउ टिके भी एक्स्ट्रा जो सही पार था जदि मु आ टिके बेटर रही थांती हला तो आई होप आपन मानको माने इन्फॉर्मेशन रे कमी लागु नथिबो हला क्लारिटी दबाक बोले आ टिके लेंथी क्लास हे जिवो तेणु आपन मानको देखंतु आमे एई फॉर्मेट रे मु आपन मानको क्लास नउची हला तो आंसर कोन जे आपन मानको कोन दोटी तो आंसर इज आपन टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी तो आपन देखिए फंडामेंटल ड्यूटी आर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेशन बाय द सरेंसिंग कमिटी 51A अंडर आर्टिकल 51A अंडर रे आपन पार्ट 4 ए रे कोन करा गला ताको ऐड करा गला ठीक अछि ऐड करा गला प्रथम कथा द्वितीय कथा होची फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा कोन जस्टिसेबल इन नेचर मान तुम ताको कोर्ट को नेकी जाई परिबो कि नो फंडामेंटल ड्यूटीज गुडा आपण मानकर हला कोन कहलो सब चेंज हे परिबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हे परिबो संविधान सब तुम चेंज करूनो राइट संविधान रो कागज तुम किछि भी करा ताको चिरा पड़ा जहा खर्च करो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर परिबो जोडा कि हमर केशवानंद भारती केस आसला 1973 रे ता बाकू को हम समय नेकी आसीबा बट संविधान में आपनकर जो फंडामेंटल ड्यूटीज रोचे ताकू नेकी जने कोर्ट को जाई परबन दीज आर नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ ताकू तमे कोर्ट को नेकी जाई परबोनी हम रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को आनी चंती 42nd अमेंडमेंट से ऐड हेचे बस एतिकी तो आपनकर देखंतु केते प्रकार 11 टा आपन मानकर ड्यूटीज रोची ड्यूटी गुडा आपण पढी नेबे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम आइडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन करिवो राइट डिफेंड करिवो कंट्री रो एंड आपन नेशनल सर्विस को डिफेंड करतल डका जिवो तुमको हमें आर्मी रे लढिया को पड़िबो स्पिरिट ऑफ द ब्रदरहुड रखिवो हमर कंपोजिट कल्चर को मैनेज करिवो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करिवो साइंटिफिक टेम्पर तमे एठी मेंटेन करिवो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करिवो स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस पई एठी तमे लागि पड़िवो ड्यूटी फॉर द ऑल पेरेंट्स ओके टू सेंड देयर चिल्ड्रन द एज ग्रुप 6 रु 14 जाय तमे पिला मानु को पठेबो स्कूल को पठेबो हला जेमिति 6 रु 14 वर्ष पिला माने पाठ पढिया तांकर फंडामेंटल राइट रहउची सेमति बापा मां मानकर पिला मानको पाठ पढिया पई कर्तव्य भी रहउची फंडामेंटल ड्यूटीज रहउची 11 नंबर आपन मानकर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे बजा आडेतला 2002 रे मुझे रिमाइंड करि परछु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 2002 रे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर को ऐड कराइतला नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेडरेशन फीचर नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन फेडरल कहले कोन स्टेट माने मिसी की जो जिंस बनान ताको फेडरल कहबा नॉन फेडरल कहले कोन जोटा कि केवल सेंट्रल रे सब जिंस रहउची नॉन फेडरल माने सेंट्रल सिस्टम यदि हम कहबा ताले कोटा गोटे नॉन फेडरल फीचर बाकी गोटे फेडरल फीचर कोन दोटे आंसर कोन हबो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे करेक्ट आ सेही थरे आपन राइट टू एजुकेशन आपन आर्टिकल 21A रे भी आस्थिला सेही थरे आपन राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A रे भी आसीथिला हैला मत लागुनी हम एति की स्पीड रे गले जिंस सारीबा तण मो टिके स्पीड अप करबी रेडी समस्ते ऑल गुड यस सर कह दियौ कमेंट सेक्शन हाउ द जोश जोश केमति अछि हाई कह दियौ टिके हला हम टिके स्पीड जिबा बे क्लास को नेके हला तो आंसर आपन कोन हेला देखो तो आंसर हेला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आपन नॉन फेडरल स्ट्रक्चर ओके फेडरल स्ट्रक्चर कहले कोन फेडरल कहले हमन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सब आड़ को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहले कि नहीं भाई पावर गोटे जगह रहबो गोटे जगह सब स्टेट पे अलग अलग संविधान अछि कि नहीं सब स्टेट पे अलग अलग संविधान अछि कि नहीं जदि थांता ताले हम त कहि परथांते कि यस मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हमर गोटे बोली कॉन्स्टिट्यूशन अछि आपन एठी आ सी आपन कोन हम कहि परबा नॉन फेडरल स्ट्रक्चर तार इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यस इंडिपेंडेंट जुडिशियरी आपन स्टेट रे हाई कोर्ट रहउची सेंटर रे भी आपन रहउची रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने स्टेट विषय प्रॉपर्ली मेंशन करा हिची डिवीजन ऑफ पावर ये भी फेडरल स्ट्रक्चर को आपन डिफाइन करूची हला नेक्स्ट क्वेश्चन कोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपन को आर्टिकल डील करूची कोन आंसर कोन हो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपन को आर्टिकल डील करूची तो आंसर कोन हो आपन आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर ओके याको बहुत भल से मन रखिबे म आपन को देखौची किछटा जिंस चलंतु हला तो आर्टिकल 44 तो जानिले आपन मानना 44 तो कहली तो हां ठीक अछि जानिला को आपन माने देखंतु आपन को डीपीएसपी तीन प्रकार अछि हला डीपीएसपी तीन प्रकार अछि आपन को फर्स्ट तो तीनटा को पार्ट कहली 4 नंबर पार्ट आपन देखिले 4 नंबर पार्ट आपन को डीपीएसपी रहउची डीपीएसपी तीनटा सेक्शन रहउची गोटे रहउची आपन को सोशलिस्ट गोटे रहउची गांधीयन गोटे रहउची आपन को लिबरल इंटेलेक्चुअल हला
तो बाकी ये तीनटा सेक्शन मुझे देखी देती वेलफेयर ऑफ द स्टेट प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रिसोर्सेस मीन्स हेल्थ इटीसी फ्री लीगल एड एगुड़ा सब सोशलिस्ट कैटेगोरी अंडर आसूची एमती कैटेगोरी आपंकर संविधान में मेंशन ही ना बट आपको इजी करने जिनस कौन कराई अलग अलग कर दिखाई है तो इंपोर्टेंट आपको कौन कौन बन जाऊँ आर्टिकल 44 इंपोर्टेंट बन जाऊँ जोटा कि आप लिबराल इंटेलेक्चुअल आसो आर्टिकल 44 इंपोर्टेंट बन जाऊँ तापर आपन बन आर्टिकल 48 ए बन इंपोर्टेंट है पंचायत राज आप देखुं आर्टिकल 40 आम कौट नहीं डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ जमी फंडामेंटाल ड्यूटीज को आम कोर्ट ऑफ लॉ को नहीं पार्बानी सेमती डीपीएसपी कोर्ट ऑफ लॉ को नहीं पार्बानी मुझे पिक्चर दे देती आई थिंक आपको एक्सट्रा किसी बुझाइक पड़ोनी है डीपीएसपी पार्ट 4 रे अच्छी आर्टिकल 36 आर्टिकल 51 है देखो पार्ट 1 to 4 यूनियन टेरिटोरी पार्ट 5 to 11 सिटीजनशिप पार्ट 12 रू 35 आप फंडामेंटाल राइट पार्ट 36 रू 51 आप 4 जोटा कि आप डीपीएसपी पार्ट 4 ए जोटा 51 ए आर्टिकल अंडर आसूँ से कौन फंडामेंटाल ड्यूटीज आसूँ एक्जिक्यूटिव यूनियन कथा पलि आसो है तो से भितर 36 रू 51 भितर आप सब आर्टिकल आप देखिपारे 36 रू स्टार्ट करके 51 नंबर आर्टिकल जाए बाकी सब मेंशन होती है पढ़ी पारे है बाकी हाँ आउ दो तीन जिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा गोटे एक्सट्रा जिन मुझे कहीदे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला के 1976 रे या कहुए आम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहुए कौन कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहुए कहीं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बिकज ये जो अमेंडमेंट आम देखुं ये गोटे मेजर इवेंट होता से इवेंटर ना हूँ कौन आपंकर आम संविधान में बहुत किसी चेंजेस करा ट्राए कराई क्या द्वारा आम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा तो जो 78 आमर सॉरी 42nd गला ना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसला 78 रे 1978 मसीह बहुत गुड़े जिन को पुणी बैक कर दिया कि फंडामेंटाल ड्यूटीज रहीगला डीपीएसपी किसी जिन रहीगला बहुत किसी जिन चेष्टा कराई आड करने रहा किसी जिन हटई दिगला है जापारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जान कौन कौन रहा स्टोरी गोटे पूरा माइंड मैप फॉर्मेट शेयर कर देती फंडामेंटाल ड्यूटीज और डीपीएसपी भर डिफरेंस कौन जमीक ड्यूटी आप कौन बड़े आसो फंडामेंटाल राइट नेगेटिव इन नेचर क्या नेगेटिव स्टेट नेगेटिव मन नहीं स्टेट नेगेटिव राइट स्टेट में पॉजिटिव कहीं स्टेट फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर पारिबनी भांगी पारिबनी ये जस्टिसेबल इन नेचर माने कोर्ट को लेकिन तुम जाई परिबो डीपीएसपी लेकिन तुम कोर्ट को जाई परिबनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तुम एस्टैब्लिश करिवो है किंतु ये आपंकर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पॉलिटिकल तुम जब किसी लॉस हो तुम कहीं तुम अधिकार कहीं छड़े नौ तो यहाँ सब पॉइंट अच्छी पॉइंट को आप देखिपारे तो जो न बुझीपारे कमेंट सेक्शन कहले मुझे बुझेदेवी है कमेंट सेक्शन कहले मुझे बुझेदेवी नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए आप देखो ये नेक्स्ट कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम डिस्कसन कले रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन आम देखिले सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रिपीट हो जाता क्वेश्चन ठीक अच्छे रिपीट हो जाता है बाकी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप देखिए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या कहुए आप देखिपे ये फेडरल सिस्टम कौन यूनिटरी फीचर कौन आप देखिए फेडरल कौन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कथा कहुच्छी पिक्चर को मतलब लगुनि 100टा क्वेश्चन मत कवर कर अलरेडी आम के कवर कले कहले आम कवर कर मात्र 25टा क्वेश्चन कवर कर 45-50 मिनट भर कवर कर तो टिके स्पीड अप करी जो कंटेंट मुझे देती गुड़ा आप प्रैक्टिस करने है क्विक रिविजन टाइप क्लास एक्चुअली होगा कथा क्विक रिविजन टाइप क्लास होगा कथा मुझे सब शेयर करदेवी आपको पाइबे है पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन प्रेसिडेंशियल सिस्टम कौन डिफरेंस कौन रोचे आप पाइबे Which of the following articles of the Constitution of India deals with the state executive? किए आपनकर state executive सहित डील करछि कोन मते कोन आंसर कोन हो Which of the following article of the Constitution of India deals with the state executive? तो आंसर है 153 रु 167 is the correct answer 153 to 167 तो ये देखि पारुथुए हमर स्टेट एग्जीक्यूटिव प्राइमरीली 153 रु 167 जगह रहउछ आपनकर एग्जीक्यूटिव जो माने बुझी पारु नांती हैला जो माने बुझी पारन तीनटा आपन सेक्शन रहउछ गोटे आपनकर रहउछ कोन लेजिस्लेटिव गोटे एग्जीक्यूटिव गोटे जुडिशियरी हैला आमे पढुचंती कहा विषय आपनकर कोंतु आपनकर पढुचंती लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव भीतर पढुचंती पार्ट आपन देखि परिबे के को जिनसटी मेंटेन करचंती आर्टिकल 1 रु 4 5 रु 11 13 रु 35 36 रु 51 51 ए 62 रु 52 सब रहीगला आपनकर ठीक अछि एतिके आपनकर बेले बेले बहुत समय एग्जाम प्रश्न आसी जो हां ए रिक्वेस्ट फॉर थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन शैल बी मेड अंडर डैश ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मते कोन तो कोन बाटी सेक्शन 11 इज द करेक्ट आंसर आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन जब मागिया चाहछन ताले सेक्शन 11 अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अंडर मागी परिबे तो प्रश्न आपन आसी पारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आपन केबे आस्तिला 2005 रे आस्तिला हला अकॉर्डिंग टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ इंटेंड करछन टू डिस्क्लोज ए थर्ड पार्टी एंड इट हैज बीन ट्रीटेड एज द कॉन्फिडेंशियल बाय द थर्ड पार्टी तो एटा को एई सेक्शन अंडर तो मागी परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची आपनकर एजुकेशन पई 1882 मसारे गोटे कमिटी आस्तिला से कमिटीर नाम मते कहंतु एजुकेशन पई जो कमिटी आस्तिला ता नाम कोन हंटर कमिशन आपनकर कोन एजुकेशन पई जो आस्तिला हंटर कमिशन आर्टिकल अमेंडमेंट समान के नै आर्टिकल कहले
कहले आपनकर अनुच्छेद ताको कहा जाय अमेंडमेंट कहले संशोधन अमेंडमेंट रो ओडिया होचे संशोधन आपण जेतेबेले संविधान में किछि चेंजेस करछन ताको संशोधन कहा जाय अमेंडमेंट कहा जाय बुझि पारले आपण जेतेबेले संविधान में किछि चेंजेस करछन ताको कहा जाय अमेंडमेंट कहा जाय तो as simple as it is एठी किछि भी कंफ्यूजन नै आर्टिकल कहले आपण मानकर किछिटा अनुच्छेद बेसिकली म आउतर कहि दोछु क्विकली जो माने बुझि पार नांती हमर गोटे लाइब्रेरी अछि लाइब्रेरी भीतर आपण कहले लाइब्रेरी थाको अछि थाको भीतर बही अछि लाइब्रेरीटा होछि कॉन्स्टिट्यूशन भीतर जो आपण थाको 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 कि सजाय सेडा अछि पार्ट्स से थाको भीतर जो बही अछि बहीडा हम कहूं गदी आर्टिकल आम कहते बुझी पारे आ से आर्टिकल भीतर तुम नुआ बही जब किसी नहीं चेंज कल से किसी उठेल थोइल ताको अमेंडमेंट कहा जाए है हंटर कमिशन नेक्स्ट आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया रिलेटेड टू डैश आर्टिकल 315 आपण मानकर कहा से रिलेटेड एटा इंपोर्टेंट एथि मन जाउची काहे ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपण माने माइंड रे सेट करा दरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रे आपण मानकर देखंतु 315 323 315 323 के आपण मानकर यूपीएससी 324 आपण के फाइनेंस सॉरी 324 होच आपण मानकर इलेक्शन कमिशन 324 आपनकर इलेक्शन कमिशन 315 323 आपण देखिले 280 आपनकर फाइनेंस कमिशन पळे आसला 279 आपनकर जीएसटी काउंसिल आसला एंड 338 आपनकर एनसीएससी एनसीएसटी एनसीबीसी आपनकर 38 है 38 बी रही गला आउ कोन रहला आपण मानकर फाइनेंस कमिशन देखिले यूपीएससी देखिले यूपीएससी एसपीएससी आ भीतर ही आसीबो आ कोन छाडिली रे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोन छाडिली फाइनेंस कमिशन तो कहली 280 नंबर आर्टिकल कहली यूपीएससी कहली तापर आपनकर इलेक्शन कमिशन कहली कोन छाडिली मते को कमेंट सेक्शन तो माने हला कोन छाडिली को तो आंसर कोन गला आंसर गला आपनकर यूपीएससी एंड एसपीएससी हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहू आपनकर डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द फाइनल पावर रेस्ट विथ डेमोक्रेसी गोटे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जोटी की पावर फाइनल पावर कहा पाखरे रहे मॉब पीपल पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्विसेज कोन कहा पाखरे पावर रहे 324 तो इलेक्शन कमिशन कहली ना मु कहली ना 279 ए जीएसटी काउंसिल ओके पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर द यूनियन स्टेट्स आर्टिकल 315 338 कॉन्स्टिट्यूशन ना 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 368 रा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कहछ 368 सेटा हला अमेंडमेंट ठीक अछि तो आंसर कोन हो पीपल 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 बहुत जण कहछन तो आंसर कोन द पीपल इज द करेक्ट भिडो पाकर काई रहबो मॉब कहले भिडो पीपल कहले लोक पॉलिटिशियन बारे नाही पॉलिटिशियन हम पई काम करंती भाई हमें ताको गोडवा जो धरचंती आजिका समय रे पॉलिटिशियन हम पई हमरो सिलेक्ट हेकी जाइछन हमें ताको इलेक्ट करचंती हला पावर ताका तर अछि बोले से पावर को से एक्सरसाइज करी हमको आम संगे जा करिया कथा कहछन काने जणन को पावर से रहन जेतले हमर मास जेतले न आसे हला से आंसर फायदा उठांती डेमो मींस पीपल क्रतुस मींस कोन अपन रोल पीपल्स रोल विथ रेफरेंस टू डीपीएसपी और द डीपीएसपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बड़ा स्टेटमेंट अछि ट्राई करन आंसर करिया पई डीपीएसपी रिलेटेड को स्टेटमेंट ठीक अपन माने कर को स्टेटमेंट ठीक डीपीएसपी रिलेटेड कोन दोठी आंसर कोन होबो तो बोडी अपन कहि दोछि आंसर अपन कर होइजिबो बेंगल नरसिंह राव बीएन राव ऑब्जर्व दैट डीपीएसपी आर लाइक मोरल prospect for the state authority and are open to facile criticism right face criticism that the constitution is not place for the moral prospects okay prepare precepts तो यार मीनिंग होच मत जिंस देखै देखंतु हम त फंडामेंटल राइट बनला सब फंडामेंटल राइट अंडर में ऐड कर परबे राइट टू फूड तुम फंडामेंटल राइट अंडर यदि ऐड कर दोछ ना हला हम तमे कहि दोछ राइट टू फूड यूनिफॉर्म सिविल कोड माने समस्त को समान प्रकार लॉ लागू होबो हम देश कोन सेति रेडी थिला हम देश कोन एजुकेशन थिला आमे कोन राइट टू फूड एटी ऐड करि परबे राइट टू वर्क आमे कोन समस्त काम दे परबे आज जाय पर आमे गवर्नमेंट चाकरी पे बाडी बाडी होचंदी ए जिन संविधान तार फंडामेंटल राइट देता सुप्रीम कोर्ट रे केस गदा सारंताणी तो संविधान जो मैंने बनने से किसी टाइम पार्ट को आम डीपीएसपी रखीदा जो डीपीएसपी पार्ट जस्टिसेबल नथिबो जेतेबेले गवर्नमेंट को लागिबो सब जिन हेई परिबो ताको से कोन करिवे संविधान को आनी पकेबे जेमति कि 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे 73 नंबर और 64 नंबर अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे 1992 मसिया आपनकर पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी को ऐड कर दिया गला गुटे हम संविधान रे दुटा शेड्यूल भी ऐड कर दिया गला 11 नंबर और 12 नंबर शेड्यूल मन पड़ला दुटा शेड्यूल भी ऐड करा गला 11 नंबर और 12 नंबर शेड्यूल ठीक अछि There is the next question देखिबा according to the preamble the Indian constitution derives its authority from preamble हमर preamble हिसाब रे हमर संविधान कोठु अथॉरिटी आनु preamble हिसाब रे हमर संविधान कोठु अथॉरिटी आनु people of India parliament of India supreme court of India british constitution तो भाई हम लोग people of India ए preamble कोठु पावर आनी रे preamble देखंतु we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to its all its citizens justice social economic political justice तीन प्रकार हमको दरकार social economic और political justice हम दवा liberty हमको different type रहबा liberty of thought भाबिया पई liberty रहया दरकार expression belief and अपन faith and worship equality of the status and opportunity status equal रहया दरकार समस्त opportunity समस्त समान रहया दरकार right and to promote among all समस्त भीतर promote भी हमको करिया पड़िबो संविधान को अपन preamble को मन रखि परिबे हला equality status तो देखिले fraternity ensuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation right last को गला in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution हमें निजु को निजा हमर ए संविधान देले बुझि पाले हला बुझि पाले नै मते कोंदु ना कार किछ कंफ्यूजन रहला we the people great सेति में आज इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करले हाउ
हाँ, Article 25 of the Constitution is related to dash. Article 25 of the Constitution is related to that equality, freedom of religion, freedom and education. तो कौन तो आंसर कौन हम तो आंसर जो अपन आर्टिकल 25 कथा कहूँ 25 अपन कौन आसो देखो मुझे पार्ट पार्ट अलग करदेवी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम आपंकर कहीं आर गुड़ा तो आप आर्टिकल 21 आस फ्रीडम 19 आस इक्वालिटी 14 आस 14 आस तो आप पार्ट को आप देखिए ना पार्ट को आप देखिए मुझे देखी दूसरी आपंकर रबार 13 12 हूँ स्टेट 13 हूँ आप फंडामेंटाल राइट को वायलेसन कर सब गुड़ा नल एंड भॉइड डिक्लेयर कर दिया है 14 रू 18 आप आर्टिकल रोचे राइट टू इक्वालिटी 19 रू 22 आप राइट टू फ्रीडम है 19 रू 22 राइट टू फ्रीडम 25 रू सॉरी 23 और 24 आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 25 रू 28 आप राइट टू रिलीजन 29 और 30 आप राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज 29 और 30 आप राइट ऑफ माइनॉरिटीज 31 नंबर आप नहीं है 31 नंबर आपंकर नहीं राइट टू प्रॉपर्टी थिला ताकू आर्टिकल 300A अंडर ऐड कर दिया 32 नंबर आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो थी कि आपंकर 5 प्रकार रिट रोचे केते प्रकार रिट रोचे 5 प्रकार रिट रोचे आप जानते है आपंकर रिट कथा जानते तो हबियस कर्पस मांडामस सर्सोनारी क्वारंटो राइट एटा सब आपंकर रिट रोचे तो 32 नंबर आर्टिकल को आमर कौन कहा जाए संविधान में हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते आमर हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर किए कहते 32 नंबर आर्टिकल को B.R. आंबेडकर 32 नंबर आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हार्ट एंड सोल कहते ठीक अच्छे बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्ट मुझे कहली ना पार्ट सब अलग अलग पार्ट कहते आई विश आप OSSC बनी जातु मत OSSC बनने को इच्छा ना मत पढ़ाई को इच्छा अच्छी मु मास्टर एक रही मास्टर माने एमती टीचर नुह कि जो ट्रेडिशनल टीचर आम टे माने इनोवेटिव टीचर होगा मोर इच्छा प्रबल है डिफरेंट डिफरेंट वे मुझे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को कैच कराया चाहे बाकी भगवान को इच्छा जहाँ थी है ओके प्रेम्बल टा सोल ना ना हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को है ओबोंडो एंड जुलू लैंग्वेज मीन्स आई बिकम कौन कौन कहूँ मुझे देखी पारुनी है कौन कौन कहूँ देखी पारे तो आंसर कौन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 आप जानते कौन पार्ट 4 कौन जानते पार्ट 5 आप एक्जिक्यूटिव आसी जाऊँ कौन है तो बाकी आप देखो कौन कौन रहा जस्टिसेबल वल्लभ भाई पटेल नोन एज फादर हाँ आउ गोटे जिन आप प्रश्न आसीपर क्या फादर ऑफ द फंडामेंटाल राइट्स कहुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को फादर ऑफ द फंडामेंटाल राइट्स कहुए है जोटा कि आप आर्टिकल 3 अंडर 12 रू 35 आर्टिकल जाए रोचे केते आर्टिकल जाए रोचे 12 रू 35 जाए रोचे आप है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए विषय भी देखिए सब विषय को आसवा है इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ है जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आर कंसीडर्ड द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आर्टिकल अंडर रे गार्डियनशिप दिया मत कहूँ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है आर्टिकल 32 अंडर सुप्रीम कोर्ट आप फंडामेंटल राइट वायलेसन से कौन कर स्टेप नहीं पार रिट जारी कर आर्टिकल 226 अंडर आर्टिकल 226 अंडर जब किसी प्रोब्लेम है तुम हाईकोर्ट को भी फंडामेंटल राइट वायलेसन को लेकिन पॉइंट को लेकिन जापर बुझीगला तो बुझीगला क्लास को लाइक कहीं फटाफट लाइक करूँ क्लास को फटाफट समस्त लाइक करूँ क्लास को एवं राइट नाउ है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से कमेंट सेक्शन समस्त कही दूसरे कौन कहूँ आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप कौन कर 356 भाई आप इमरजेंसी सांगे सांगे आसला मैंने इमरजेंसी कथा आप देखिपारे 356 आप प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट ओके इमरजेंसी लिखा है प्रेसिडेंट रूल माने कौन स्टेट इमरजेंसी हाँ नहीं देखो आप 3 प्रकार इमरजेंसी रोज गोटे स्टेट इमरजेंसी गोटे नेशनल इमरजेंसी गोटे आप कौन रोज देखो फाइनेंशियल इमरजेंसी 352 आप एक्सटर्नल वार आप वार एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन ये 3टा केस 352 नंबर आर्टिकल अंडर नेशनल इमरजेंसी लगे स्टेट इमरजेंसी आप लगे 356 नंबर आर्टिकल जो तुमने 2टा जिन कर आइदर तुम कॉन्स्टिट्यूशन को मानुना कि स्टेट डायरेक्शन को मानुना माने तुम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पारुना किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ कहूँ तुम मानुना 2टा जिन तुम कौन लिखिपर स्टेट इमरजेंसी लगे प्रेसिडेंट रूल भी कहुए है प्रेसिडेंट रूल कहुए 360 आप कौन आस फाइनेंशियल इमरजेंसी आस जोटा कि आम देश में थरे भी लागू ही ना है नेशनल इमरजेंसी आम कंट्री 3 थर लागू होती है लागू 3 थर लागू आप होमवर्क 3 थर किए लागू होती है सहित स्टेट इमरजेंसी आप 100 थर प्लस एमती कौ स्टेट नहीं जो स्टेट में अलमोस्ट आप लगी ना स्टेट इमरजेंसी मैं आम प्रेसिडेंट रूल कौ स्टेट में नहीं अलमोस्ट जो स्टेट लगी ना जब लगी आप कहे कौ स्टेट बट 100 थर प्लस आप स्टेट इमरजेंसी स्टेट गुड़ा लगी सारी है नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आप देखिए टाइप्स ऑफ इमरजेंसी बाकी इमरजेंसी विषय सब मेंशन होती है आपको पीडीएफ देला आपने पढ़ी नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू डैश द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू रिलेट टू डैश तो 4टा ऑप्शन कहूँ मैं देखो 10th शेड्यूल आपन एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर ओके एंटी डिफेक्शन लॉ विल बी द करेक्ट आंसर मो पिक्चरटा आनी नाही एठी हैला तो आपन जो शेड्यूल रहउची आपन गोटे टिप माने ट्रिक्स अछि हैला टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है पंचायत राज म्युनिसिपालिटी आपंकर 11 12 आसुँच समस्त जानते है पंचायत राज म्युनिसिपालिटी एटा आपंकर देखो 10 नंबर एंटी डिफेक्शन लॉ एटा लैंग्वेज को लेकिन आपंकर रोचे आपंकर बोधे रोचे है ना 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 7 नंबर रोचे आपंकर 9 नंबर रोचे आपंकर लैंड रिफॉर्म को लेकिन आसला प्रथम अमेंडमेंट रे आपंकर 9 नंबर शेड्यूल ऐड होता प्रथम अमेंडमेंट रे हमर एटा ऐड होता लैंड रिफॉर्म को लेकिन जिनस ऐड करा होता राइट ऑफिशियल लैंग्वेज आपंकर 8 नंबर रे आसुची है ऑफिशियल लैंग्वेज आपंकर 8 नंबर रे आसुची एठी देखो आपंकर यूनियन टेरिटरी पळे आसला आपंकर इमोल्यूमेंट आपंकर सैलरी फेलियर जोटा सेकंड शेड्यूल आसुची राइट आपंकर ए फॉर आपंकर कोन आसला मते कहले टी ए फॉर कोन आसला 3 नंबर शेड्यूल आपंकर कोन थिला मते कहबे ठीक 3 नंबर शेड्यूल कोन थिला मते कहंतु 4 नंबर आपंकर राज्यसभा एलोकेशन कथा कुआ होची है राज्यसभा एलोकेशन कथा होची 5 नंबर रे शेड्यूल कास्ट आपंकर जति रहउचन बा शेड्यूल ट्राइब सॉरी शेड्यूल ट्राइबल पीपल मान जो मन रहउचन तांको पय एटी प्रोटेक्शन कथा कुआ होची है भल नहीं ना मो देह भल नहीं तो ठीक अच्छे आउ 6 नंबर आपंकर से ट्राइबल पीपल मान किंतु एएमटीएम ए टीम में नो मनी आपंकर कथा कुआ होची एएमटीएम है एएमटीएम यही 4टा सेक्शन शेड्यूल ट्राइब लोक मानी माने सेफगार्ड सिस्टम ये तैयारी कराई है फास्ट अमेंडमेंट 1951 मसीह आसला येस फास्ट अमेंडमेंट 1951 मसीह आसला ओथ एंड अफर्मेशन थिला ना येस 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 ओथ एंड अफर्मेशन थिला ओथ एंड अफर्मेशन थिला ठीक अच्छे है तो आपंकर मुझे कौन कहली मुझे कहती कि एएमटीएम माने कौन आपंकर आसाम आसीज मणिपुर आसबनी है मेघालय मिजोराम एंड त्रिपुरा यही 4टार शेड्यूल ट्राइबल जो पीपल मैंने रोचन स्टेट शेड्यूल तुम जानते हो ना 6 शेड्यूल दाबी किए करथला लद्दाख 6 शेड्यूल दाबी करथला है लद्दाख आपंकर 6 शेड्यूल को लेकिन दाबी करथला ताको आपन जानिले एठी आपनकर कोन है तो जानि पाले तो कौन रोचे राइट आउ किछ मु छाडिली केटी आपनकर कि छाडिली के किसी शेड्यूल छाड़ी कमेंट सेक्शन तुमने कहि परिबो हला नेक्स्ट देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भाई कोन कहबी 13 डिसेंबर 1940 किए करथिले केथरा हम कहि सालेनी को जवाहरलाल नेहरू करथिले किए करथिले जवाहरलाल नेहरू करथिले समस्त जानि सालेनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भितर कोडा साइलेंट फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नुह 3 टायर गवर्नमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डीपीएसपी और शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भाई एटा जे न कहि परिबा त कोन कहबी स्टार्टिंग में समाला पढलेनी यस लद्दाख सेहिति भाई आपण मानकर डिमांड करथिले कि मते 6 शेड्यूल दरकार एएमटीएम भितर मते ऐड कर लद्दाख कोतला मते एएमटीएम भितर ऐड कर मते स्पेशल स्टेटस मिलू से जिनसर हैला नॉर्थ ईस्ट 7 नंबर सेपरेशन ऑफ पावर ये 7 नंबर छाड़ी देली 7 नंबर छाड़ी देली 7 नंबर बहुत इंपोर्टेंट हमर सेपरेशन ऑफ पावर स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट 7 नंबर छाड़ी देली स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट ठीक अच्छे 3 प्रकार लिस्ट रोची काम डिवाइड कराई आपन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन भितर तो ये आंसर आपन कोन होगला भाई एटा लॉन्गेस्ट ओवर शॉर्टेस्ट ओवर नहीं लॉन्गेस्ट ओवर शॉर्टेस्ट ओवर नहीं काटी दोची कोठी हला डीपीएसपी हम पाखर अछि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कले कोन 18 वर्ष ऊपर को जो माने एबे तांको वोट देबा को अधिकार होची स्टार्टिंग रे 21 वर्ष थिला आपन मानकर 60 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 60 सेकंड ना 68 ठीक देखि बरे 60 सेकंड ना 68 60 सेकंड बोले 62 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे एलिफेंटाइन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ताको कहा जाय यस है बोधे 62 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आपनकर 21 बाय एज तक आपनकर कोन कर देला 18 वर्ष कर देला पुओ झियो समस्त वोट दे परिबे जो मन 18 वर्ष होची ठीक अछि बाकी 3 टार गवर्नमेंट आपन जानचंदी आपनकर पंचायत राज सिस्टम कथा जानचंदी कोन 37 नंबर क्वेश्चन हम देखिबा एठी चलंदो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हला एठी आपनकर लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सब लिखाई छै कोन आपन पढि नेबे थ्रू व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन बिकम द फंडामेंटल राइट पढै सारछि आपन मानको एटा पढै सारछि हाँ 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 61 ना 61 ओके ओके भूल कहिदेली कि 61 भूल कहली हो सेटा मुझे नंबर टे मन पके बनतले 61 बढ़िया कथा थैंक यू हला 61 नंबर ठीक अच्छे 61 नंबर 1949 1999 थैंक यू एवरीवन जो मैंने आंसर कहते समस्त ना नहीं पारुनी बट बहुत बहुत धन्यवाद समस्त रेस्पॉन्स देह खराब मुझे कंटिन्यूअस क्लास कर रेस्पॉन्स देखिए मो देह खराब फील होनी है तो चलो थर्ड आंसर कोन मते कोन 86 अमेंडमेंट या विषय में टिका गुरु भाई जहा कथा होबा ना सेथरु क्वेश्चन आंसर आसी जीवो सेटा कोन आपन कोन एग्जाम रे आपन जदी पीआई को भलसा एनालिसिस करिथिबे 86 अमेंडमेंट एक्ट आपन मानकर केबे आस्तिला 2002 मसे आस्तिला आ एखरे आपन मानकर तो आस्ला राइट टू एजुकेशन केते नंबर आर्टिकल अंडर ऐड हला आर्टिकल 21 ए रे ऐड हला राइट टू एजुकेशन आपन देखले 6 14 वर्ष पिला को पढिया को पडियो मते कोन तो आंसर कोन तो आर्टिकल 21 कोन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो ना नहीं मते कोन तो राइट टू स्लीप आपन मानकर कहा अंडर आसी मते कहबे को आर्टिकल अंडर आसी राइट टू स्लीप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रोविजन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड आपन मानकर को पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अछि पार्ट केतले जानिबो त माने यूसीसी आपन 44 नंबर आर्टिकल डीपीएसपी अछि डीपीएसपी केत नंबर पार्ट 4 नंबर पार्ट हला नेक्स्ट देखिबा हला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केत नंबर आर्टिकल आपन कहउछि कि हम देशर गोटे प्रेसिडेंट होबा कथा प्रेसिडेंट आपन नॉमिनल हेड हम कंट्री हला रियल हेड हम कंट्री के मते कोहंतो
रियल हेड आम कंट्री किए रियल हेड आम कंट्री होचंदी किए डी फैक्टो डी जीरो हम जो फैक्ट देखंती रियल हेड आपनकर प्राइम मिनिस्टर हला नॉमिनल हेड के आपन मानकर प्रेसिडेंट याको ना आपन जानछन ना नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट हिसाब जानथिबे तो मते कोन आंसर कोन बटे आंसर इज आर्टिकल कोन आर्टिकल 52 इज द करेक्ट आंसर ये कोच हम देश जने प्रेसिडेंट रहबा दरकार ओके रिपब्लिक ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट ये होचंदी हेड ऑफ द स्टेट किए हमर राष्ट्रपति होचंदी हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट की आपन मानकर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होचंदी आपन की प्राइम मिनिस्टर हला हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आर्टिकल केतरु केतर डील करे यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 और आर्टिकल 68 आमे 51 नंबर आर्टिकल जाय ना 51 नंबर जाय ना 51 ए जाय 51 ए जाय फंडामेंटल ड्यूटी जाय तापर 52 नंबर रु 78 नंबर जाय कि आपन आसुची यूनियन एग्जीक्यूटिव आसुची कि आसुची यूनियन एग्जीक्यूटिव आसुची ठीक अच्छे 52 और 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव रे कोन खाली प्रेसिडेंट रोचन कि नहीं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट समस्त आसीबे आपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आसीबे हला बट 52 रु 62 प्रेसिडेंट आसीले बाकी तक जिंस आपन देखिले आपन हला चलंतु हां यूनियन एग्जीक्यूटिव रे पार्ट के रुहंती जेमते कि वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल एई वाटा समस्त छाड़ी जानती रे भाई याकू तुम केबे छाड़ीबो नहीं यूनियन एग्जीक्यूटिव रे के पार्ट रहंती तुम अटॉर्नी जनरल को मेठी ऐड करिवो अटॉर्नी जनरल को भी ऐड करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हला नंबर ऑफ फंक्शनल आइटम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर गिवन टू म्युनिसिपैलिटी को केतरा 12 शेड्यूल देखो आपन 93rd एंड 94 सॉरी 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओके 73 नंबर और 74 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे हला 62टा इंपीचमेंट ना प्रेसिडेंट कर कोन अछि मते देखिया पड़ियो ताको मु से पर्टिकुलर आर्टिकल भूली जाई छी हला 73rd 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आपन कोन हिची पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी को दिया गला कोन संवैधानिक स्टेटस दिया गला किंतु पंचायत राज म्युनिसिपैलिटी को तो पुनी दिया जीवना केतिकिटा टॉपिक को नै तमे काम करिवो तो म्युनिसिपैलिटी को केतरा दिया गला 18 टा जिंस दिया गला हला पंचायत राज को केतरा दिया हिची 29 टा ना दिया हिची ना कोन 29 टा दिया हिची ना कोन जति की मन पक कर चला तो 12 शेड्यूल अंडर आपन 18 टा आइटम दिया हिची 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे 12 शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी आपन बनतला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हिंदू सक्सेशन एक्ट अबेंडन करा हितला रूल 2 हमर कोन प्राइमो जेनिचर इन इंडिया हिंदू सक्सेशन एक्ट को आपन केबे अबेंडन करा हितला हला मते कोंतो 1950 1946 1960 तो आंसर है जो कोन 1956 इज द करेक्ट आंसर रेगुलरली ए जिंस आपन मानकर हिंदू मैरिज एक्ट को नेके आसे हिंदू सक्सेशन एक्ट को आपन केबे अबलिश करा हितला देखंतु अबेंडन करा हितला तो आपन 1956 मसर करा हितला एट सब जिंस लिखा है आपन थोड़ा देखि नेबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पर्पस ऑफ डीपीएसपी इज टू डीपीएसपी रो काम कोन मते कोंतु डीपीएसपी रो काम मते कोंतु एटी कोन करिवो से टू ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन व्हिच वुड गाइड द स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल्स इंप्लीमेंट गांधीजी's आइडिया फॉर ए डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट तो देखंतु चारटा ऑप्शन मते कोन आंसर कोन हो हला 1956 आपण जानिले तो एठी आंसर आपण कोन हेबो देखंतु टू ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन व्हिच वुड गाइड द स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल देखंतु गांधीजी को आइडिया आपण कहि परिबे किंतु ओनली गांधीजी को आइडिया नुह डीपीएसपी रो काम होतला डायरेक्टिव प्रिंसिपल एमिति कि प्रिंसिपल जोटा स्टेट को दे दिया है जे भाई दरकार पड़ले तमे ता काम रे लगेबो दरकार पड़ले काम रे लगेबो जेतल तमे करि परिबो तल काम रे लगेबो हला जेतल तमे करि परिबो तल काम रे लगेबो ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा सब जिन मेंशन करा है चला तीनटा जिन हम कहि दी छी डीपीएसपी में कोड वर्क करछन आयरलैंड वर्क करछन कोड वर्क करछन आयरलैंड वर्क करछन वेलफेयर ऑफ स्टेट को कहा जाय का कहा जाय वेलफेयर ऑफ द स्टेट कहा जाय यस 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 एम हो छ आपन कोन डी तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट यस यस बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यस हम सेमते कहि परियो तार थीम हो छ एटा हला बट तार मेन काम कोन मेन काम हो छ आपन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस तब स्टेट को डीपीएसपी रो काम तम पाखरे किछ नै फंडामेंटल राइट को नै कि तमे तमर जहां करछ कर भाई डीपीएसपी स्टेट काम तमे सतरा हाथ मारि परिबोनी हला डीपीएसपी स्टेट काम तुम हाथ मारि परिबो नहीं 43 नंबर क्वेश्चन कोची इन हाउ मेनी डेज वर द सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड तुम केते वर्ष रे सिटीजनशिप एक्वायर करि परिबो इंडिया रे आगु 11 वर्ष थिला परे ताकू घुंचे दे कम कर दिया छै 5 वर्ष कर दिया छै परे ताकू घुंचे दे कि 5 वर्ष कर दिया छै हां 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 सेति भाई ओनली बैकवर्ड सेक्शन ना ओनली पई कटि गला आपन को ओनली बैकवर्ड सेक्शन दिया सेति पई कटि गला आपन को यस सेटा कटि गला नेक्स्ट देखिबा हाँ देखो आम सिटीजनशिप आक्वायर करने आम कौन कौन प्रकार सिस्टम अच्छी सिटीजनशिप व्यवहार जन्मरू डिसेंट आम रक्त थी रजिस्ट्रेशन तुम कर नेचुरलाइजेशन बहुत लंबा समय रहीपर कि आम जो पाकिस्तान को अटैक करके पाकिस्तान आम टेरिटोरी बनई देते अंडर भी पार आर्टिकल 22 आप कौन आंसर कर मत कहूँ आर्टिकल 22 कौन आंसर कर ट्राए कर पढ़ाई आर्टिकल 22 कौन आंसर करुचे आर्टिकल 22 देखो राइट टू एजुकेशन होबनी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होबनी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट होबनी राइट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और व्हाइल इन कस्टडी तमे जदी तुमको अरेस्ट करा गला कि गोटे पुलिस दे कि बाडे तुमको सेटा कोन तमर फंडामेंटल राइट अंडर आछि नाही तुमको बाडे परिबे नाही द पुलिस ने कि इल ट्रीट करूची हला जोटा कि हमर संविधान राइट थिले भी हम ताको लागै पारनते काम रे तो आंसर कोन जीवो 3 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द अनटचेबिलिटी कथा कहूची हला देखंतु 13 आपनकर 14 15 16 17 18 आपनकर आकु मन रखिनेबे 14 15 16 17 एंड 18 जाके मन रखिबे तापर 19 रु 22 अलगा मन रखिबे अलगा मन रखिबे तो एठी आंसर मते कोन हबो अनटचेबिलिटी 17 नंबर आर्टिकल हला 17 नंबर आर्टिकल अनटचेबिलिटी आपन मानकर कहूची 15 नंबर आर्टिकल कोन कहूची आपन मानकर राइट टू इक्वालिटी आपन मानकर ना रेस कास्ट बर्थ प्लेस ए सब बेसिस आपन मानकर एठी कोन हबो नै आपन सहित डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही 16 नंबर एम्प्लॉयमेंट पई कहे
14 नंबर राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 42 कौन मन ना डीपीएसपी सब जिन मन रखा दरकार ना आप आर्टिकल 1 इज द करेक्ट आंसर ओके सॉरी आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द राइट टू फ्रीडम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम भीतर कोटा नुह राइट टू फ्रीडम भीतर कोटा नुह आप मत कहतु राइट टू फ्रीडम आप भीतर कोटा नुह तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम कथा कहूचे साम रिसाइड्स इन पोलैंड आपको एमती मन रखी पारे साम resides in Poland. Profession, residence, speech and expression, assembly, association, movement. है एमती मन रखि पारे आपण माने 6टा एक जिंस साम resides in Poland. Article 19 है तो ये बहुत जन कहते बी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एटा आपन आर्टिकल 21 आसी इजी क्वेश्चन रहउची तो से हिसाब तो बी होबो नै आंसर ना बी होबो नै एठी आंसर हला वेट कोन कहला अरे आसी बरे आर्टिकल राइट टू फ्रीडम कथा कहउची राइट टू फ्रीडम माने आर्टिकल 19 रु 22 कथा कहउची 22 माने सेतरे 21 भी आसीबो तो ऑफेंस ऑफ आर्म्ड असेंबली केमिति होबरे एटा तो डायरेक्टली गला मु तमन को आंसर देखि कहि दोची हला सब आर्टिकल ऊपर तुम मन रखियो मूवी गोटे आसो सोनाली मैडम कहते सर मूवी गोटे आसले भल हाँ आर्टिकल 15 देखी तो कहतु तो ये आंसर 3 होगा तुम एकाठी हुआ आसेम्बल हुआ किंतु कौन जगह ये आर्म्ड सिस्टम तुम कर चलतु आगू देखा ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ बाय व्हिच मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट कैन मेक द अमेंडमेंट फॉर द आर्टिकल 2 टू आर्टिकल 3 आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को कहा अंडर को सिस्टम अंडर आम अमेंडमेंट करें कौन जो आंसर कौन हम सिंपल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इफेक्टिव मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी आज समय घोर अभाव जो मुझे 4टा जिन को आपको एक्सप्लेन पूरा लेंदी वे करूना है बट एथरू ओपीएस रे देयर आर हाई चांस की क्वेश्चन आसो तो आप प्रिपरेशन करूँ सिविल सर्विसेस तो यही 4टा जिन को आप कहीं प्रैक्टिस करने भूलिए ना 4टा जिन आपको यूट्यूब हो जो हो मुझे चेष्टा करी आगे सेसन आने बुझाई आपको बट एग्जाम क्वेश्चन आसुच्छी तो ये आंसर कौन सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 2 और 3 अंडर तुम कौन कर सिंपल मेजॉरिटी अंडर जिन को चेंजेस कर गुड़ा ये इनफॉर्मेशन दिया है आर्टिकल 2 को तुम केमती चेंजेस कर आर्टिकल 3 को तुम केमती चेंजेस कर ये सब जिन मेंशन है राइट 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू डैश 103 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कथा कहूँ देखो 100 नंबर स्टार्ट करके 105 नंबर जाए अमेंडमेंट जोटा रोचे आम 100 नंबर आप कौन आसला जीएसटी आसला जो जाना जानी 101 टा जीएसटी आसला ना 101 जीएसटी आसला 122 नंबर और 101 नंबर और 101 बिलटा था 122 आक्टा था बोधे 101 थी ना कौन है तो चलते 103 टा मत कहूँ 103 टा कौन गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना जीएसटी 101 अंडर आसुच्छी आंसर हम ना ये आंसर है 10% कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 33% रिजर्वेशन वुमेन मान तो ये भी आंसर ये ना 103 नंबर ये आंसर हम ना तो गोटे ही आंसर हम है ये बहुत जन आंसर कले सर कौन 10% कोटा दि क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मान को 10% कोटा क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मान को 10% कोटा दिया ठीक अच्छे 10% कोटा दिया 101 आप कौन आसला देखो 101 आप आसला जीएसटी आसला 102 आप एनसीबीसी आसला ओके एनसीबीसी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लास आसला ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्म द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बेसिस को स्टेट आपन प्रथम तैयारी हेतला लैंग्वेज बेसिस से को स्टेट आपन प्रथम थर पे तैयारी हेतला समस्त क्लास को लाइक करिवे ओपीएससी एसर एमिति डिटेल रे क्वेश्चन आसीबो कि लास्ट टाइम ओपीएससी जे देखिबा ताले यस आसी परिबो किंतु लास्ट टाइम एसो क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट थिला एथरा मैं एक्सपेक्ट करि परिबा बट एते डीप को नै कि पछारे परिबे एते भी डीप नुह हला ना बेसी डीप ना बेसी सुपरफिशियल दीरा को दिन सब देखि परिबा आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ओके आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर आपनकर है जड़े आपर डेथ हो जाता डेथ पर आप लैंग्वेज बेसिस स्टेट आप बनता लिंग्विस्टिक बेसिस आप स्टेट बनता तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनता है आगुरी आप डिफरेंट डिफरेंट कमिटी बसला को कमिटी बेसिस आप स्टेट बनो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विथ द प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन कि आप आर्टिकल 21 है डिस्कशन कर सारे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 14 वर्ष पे आपको पढ़ाई पड़ो है आप फंडामेंटल ड्यूटीज आसुच्छी फंडामेंटल राइट कहार फंडामेंटल राइट होची पिलामान को अधिकार से पाठ पढ़े है हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एनुमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन की आप सुप्रीम कोर्ट दुईटा गार्डियन आपंकर आसी संविधान मेन गार्डियन हूँ सुप्रीम कोर्ट बट फंडामेंटल राइट गार्डियन जब देखा ताले फंडामेंटल राइट केस आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट दुईटा को जाइए सुप्रीम कोर्ट केस आर्टिकल 32 हाईकोर्ट केस आर्टिकल हूँ 226 है तो बट गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कथा कहूँ येस हाँ फंडामेंटल राइट कथा कहूँ तो ये सुप्रीम कोर्ट जेहतु केवल आंसर देती आप आंसर करेंगे तेणु दुईटा जो प्रश्न आसला कि केते आर्टिकल अंडर सुप्रीम कोर्ट और केते नंबर आर्टिकल हाईकोर्ट कर तो से हिसाब से आप जानीपारे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
Which of the following is related to concurrent list of the 7th schedule of the Indian Constitution? Concurrent list कथा कहूँ तीन लिस्ट आपको कहली 7 नंबर शेड्यूल अंडर रे स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट और concurrent list कथा कहते तीन लिस्ट भर ये कहूँ concurrent list को जिन आड अच्छी तो concurrent list आपको कहूँ मत एग्रीकल्चर तो हम ना ठीक है एग्रीकल्चर तो हम ना तो आंसर कौन हो फैक्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर ओके फैक्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर ये आपंकर concurrent कहले कौन स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट जो बाकी रहीगला से concurrent list आसीज है बहुत करेंगे बहुत तापर लॉ आनी पारे जब आप पार्लियामेंट लॉ आनी पकई स्टेट लॉ डीएक्टिवेट हो बुझिपारे स्टेट लॉ तापर डीएक्टिवेट हो क्या किए कम करेंगे ता विषय कहूँ फैक्ट्रीज इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहूँ द कॉन्सेप्ट आउ कहा पाखे कौन कौन रोचे कौ माने कहार कौन पावर आप देखिपारे है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मतलब कहूँ वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट आम कौटी पाती वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट आम कौटी पाती डीपीएसपी पाती डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आम पाती नेक्स्ट देखिए 3651 नंबर आर्टिकल 84 अंडर आसूची है आउ कौन रहा नॉन जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ 54 नंबर क्वेश्चन कहूँ फास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन डैश फास्ट मीटिंग आपंकर केबे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये समस्त जानते 9 डिसेंबर 1946 इज द करेक्ट आंसर कौन हम 9 डिसेंबर 1946 इज द करेक्ट आंसर जोटा फास्ट मीटिंग आपंकर होता 55 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ आपंकर प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस बर्थ इज क्लासिफाइड अंडर व्हिच फंडामेंटल राइट मुझे कहली ना ठीक है आगे डिस्कसन करते ये सब जिन आर्टिकल 15 अंडर यहाँ रोचे राइट टू इक्वालिटी कौन हो राइट टू इक्वालिटी मैंने आपंकर 14 ରୁ 18 अंडर तो आंसर कौन होगा ए इज द करेक्ट आंसर कौन है राइट टू इक्वालिटी आमर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्ट्रेसेस ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द फोर्स लेबर कथा कहूँ आर्टिकल 23 नंबर आर्टिकल कहूँ कि फोर्स लेबर हो पारे बॉन्डेड लेबर हो पारे फोर्स बेगर हो पारे बॉन्डेड लेबर हो पारे आर्टिकल 24 नंबर आर्टिकल कहूँ कि आम कौन पिला को कौन करें फोर्सली कम कर ना चाइल्ड लेबर एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन को तुम ये माने कौन कर प्रोहिबिट कर तो ये आंसर कौन हो राइट टू राइट एगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इज द करेक्ट आंसर ओके है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर दैट आज के आर्टिकल 43B आपन प्रमोट कर कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या प्रमोट कर कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपन मन रखि पारिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो ये आंसर आपन कोन हो देखो ये आंसर हो सरदार पटेल एडवाइजरी फंडामेंटल राइट कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट कथा आसला माने आपन संगे संगे कहा नाम रखिबे सरदार पटेल को नाम रखिबे यूनियन ऑफ स्टेट जो कमिटी थला सेते कि आसीबे जवाहरलाल नेहरू तंग नाम आपन मन पड़ी गेला है चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल आपर 31 कोटी जन्म होता विषय मेंशन कर पढ़ी ने को अमेंडमेंट को ये कहुए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या विषय में डिस्कसन कर चले को अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहुए है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रिकॉग्निशन ऑफ द पर्सन एज द सिटीजन ऑफ इंडिया इज सब्जेक्टेड टू डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केतरु केते आर्टिकल भीतर आपनकर सिटीजनशिप कथा कहू मते कहू केतरु केते आर्टिकल भीतर सिटीजनशिप जोटा कि पार्ट 2 रे आसु आपनकर केतरु केते आर्टिकल 5 ରୁ आर्टिकल 11 भीतर आपनकर कोन आसु सिटीजनशिप आसु बारंबार पढले आर्टिकल भी मन रहि जइबो कि तामे व्यस्त होबार नाही हला बारंबार पढले आपनकर आर्टिकल भी मन रहियो तामे किछि व्यस्त होबार नाही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपनकर नेक्स्ट क्वेश्चन कहू आपनकर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 एडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन 97 नंबर को पळे गला जदियो 97 एडा क्वेश्चन आसुनी 99 नंबर आप मन रखि पारिबे हला 99 रे एनजेएससी आस्थिला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन आस्थिला बट 99th अमेंडमेंट एक्ट अंडर जोडा आस्थिला ताको कोन कला सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कहि डिक्लेयर कर देला हला तो 97 आपनकर कोन कोन ऐड करे पई को होतला ठी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके तो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जांपल कहबी अमूल इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हला अमूल इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट आपनकर देखिबा मानकर द ए मेन सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन सोर्स कोटा एटा ଗୋଟେ ଭଲ प्रश्न आसी परिबो जदियो आमे दुनिया रो डिफरेंट कंट्री पाखरु बोरो करचंदी फीचर्स को बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन सोर्स कोटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन सोर्स होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कोन बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया रहउची आपनकर कोन मेन सोर्स ठीक अछि जानि पारले बाकी गुडा आम किसी पार्ट आनी कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आमर किसी मेजर एक्ट आसी नथिला है आपन शुणी ना मॉडल रिफॉर्म मोंटेगु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है 1909 आसला मॉडल 1919 मोंटेगु चेम्सफोर्ड आसला 1929 आपन आसियार थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929 आसिया कथा बट से समय साइमन कमिशन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट है एत जिन है से समय एक्ट आसी पारानी तेणु 1935 मसीहा जो आसला तापर से जिन हिसाब चली है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर गिवन इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केतरा 29टा मुझे आगे आपको कहते 29टा म्युनिसिपालिटी को दिखाई 11टा सॉरी 18टा दिखाई है म्युनिसिपालिटी को 18टा दिखाई तो प्रोविजन ऑफ हैविंग कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट हाउस इंट्रोड्यूस बाय मते कहतु केते नंबर अमेंडमेंट अंडर कहा गला दुईटा स्टेट रो गोटे हाई कोर्ट रही परिबो दुईटा स्टेट रो गोटे हाई कोर्ट रही परिबो जेमति कि आपण मानकर अंडमान निकोबर रो हाई कोर्ट कोटा को माना जाय वेस्ट बेंगल बा माने पश्चिम बंग रो हाई कोर्ट को अंडमान निकोबर हाई कोर्ट माना जाय बुझि पारले
है कि दुईटा स्टेट हाईकोर्ट गोटे हाईकोर्ट को ये मन जापर केते नंबर अमेंडमेंट अंडर एटा डिसाइड करागला तो ये आंसर आपंकर कौन हो देखो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आम कंट्री फास्ट अमेंडमेंट केबे आसला मते कहि परिबे फास्ट अमेंडमेंट केबे को ईयर आसला मते कहतु बट फास्ट अमेंडमेंट कौन आसला म आपन कहि देली फास्ट अमेंडमेंट आपनकर 9 नंबर शेड्यूल लेके आसला फास्ट अमेंडमेंट 9 नंबर शेड्यूल लेके आसला हला नेक्स्ट देखिबा 65 नंबर कहूँ को ईयर आपनकर कन्स्टिट्यूशन एक्चुअली अडॉप्ट होता नेशनल एंथम को ईयर नेशनल एंथम अडॉप्ट होता आपन 1950 मसिया अडॉप्ट होता 1950 मसिया जनवरी 24 तारिख आपन नेशनल एंथम अडॉप्ट होता मन पड़ुछ ना मन पड़ुनी हला चलतो ये सब मेंशन कराई आपन देखो पढि नेबे जनगण मन परफॉर्म नॉट स्ट्रांग इन द फास्ट टाइम इन हैमबर्ग चलतो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट रेकमेंड इंक्लूडिंग ए न्यू पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ठीक समस्त जानि साले क्वेश्चन हम करि साले सोरन सिंह कमिटी इज द करेक्ट आंसर डिफरेंट वे रे एडा सब डिफरेंट एग्जाम रो पीआईक्यू क्वेश्चन आपन हम नै के आसु पीआईक्यू निजे फॉर्मेट फ्रेम करा हिचे हला देन हम आसीबा व्हेन डिड द नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नो हमर कोन हम मत कहंतु 13 डिसेंबर 1946 कहला कहीं प्रश्न रिपीट हो कहले आम टेक्स्ट बुक रो माने पीआईक्यू सेक्शन उठेलु क्वेश्चन पीआईक्यू सेक्शन उठेलु जे एई क्वेश्चन सब रिपीट हो आपन मानकर एग्जाम रे ए क्वेश्चन आपन रिपीट होबो जदी आसीबो ताले इथु आसीबो हला देयर आर हाई चांस आसी माने कोन मु गारंटी 100% कहि परिबेन डेटल ना कोन मु डेटल तो 99% कथा कहूची कोन यूनियन एंड टेरिटरी आपन केते नंबर पार्ट अंडर आसु यूनियन और टेरिटरी तार केते नंबर पार्ट अंडर आसु मते कोन तो पार्ट नंबर 1 इठी हिजबो हला पार्ट नंबर 1 यूनियन टेरिटरी 1 रु 4 आर्टिकल भीतर आपन रहउची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 69 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ए भीतर को स्टेटमेंट ट्रू मते कोन चारटा को स्टेटमेंट पढंतु को स्टेटमेंट ट्रू कार कार फास्ट क्लास टिके मते कहबे टिके एनीवन हियर अटेंडिंग माय क्लास मैं मोर प्रथम थर पे अपन क्लास के जण करछन हाउ मेनी ऑफ यू पुराना पिला कहबेनी सर मजा मजा कहबेनी मु जानिया को चाहू एक्चुअली नुवा पिला के जण अछंती जो नुवा पिला अछंती फास्ट टाइम हम चैनल भी देखुछन अपन माने निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर नेबे एंड हमर तो जानछन आ कोन कोन होबो कोन चैनल को सब्सक्राइब करे भूलिबेनी हला तो आंसर कोन जे मते कोन तो आंसर अपन रही जो 2 इज द करेक्ट आंसर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश एंड हिंदी हला ट्रू कथा को आगला ना अपन स्टेटमेंट पढिले जानि परिबे एगुडा मु सब आपन को पढाई सालेनी आगु टिका करू हला ऑलरेडी आगु अपन को पढाई सालेनी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा को दिन हमर एठी डेट्स वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड को दिन हम एठी कोन कहले डेट्स वाज वन व्हिच डे फॉलोइंग डेट्स वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड को दिन हम हम संविधान को अडॉप्ट कले मते कहंतु तो अडॉप्ट केबे कले नवंबर 26 1949 रे कले तणु भूल करिबेनी आपण माने देखंतु आपण मानकर जनवरी 26 एते सब मन रहउनी मन रहबो धीरे धीरे प्रैक्टिस कले मन रहबो जनवरी 26 रे हम ता कोन कले केम इनटू इफेक्ट अडॉप्ट केबे हला 26 नवंबर रे हला आ 26 नवंबर को हम संविधान दिवस हिसाब रे ऑब्जर्व करछन 26 नवंबर को हम संविधान दिवस हिसाब रे हम ता कोठी ऑब्जर्व करछन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप हैव बीन एडेड इन सिटीजनशिप प्रोविजन केतले ऐड हला आपण मानकर आर्टिकल पार्ट 1 सॉरी सिटीजनशिप पार्ट 2 5 रु 11 पार्ट 2 5 रु 11 हला सिटीजनशिप 5 रु 11 पार्ट 1 1 रु 4 पार्ट 3 आपण मानकर 12 रु 35 हला पार्ट 4 आपनकर 36 रु 51 हला तापर आपनकर 52 रु 78 थिला ना कोन आपनकर पार्ट 5 हला तापर मन रखा दरकार नै तापर मन रखा दरकार नै बहुत डिफिकल्ट हो आपन मानक पय सेटा हला नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन कहूची नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के डील करछ आपन मानकर एठी आर्टिकल हिजो आर्टिकल 51 इज द करेक्ट आंसर ओके आर्टिकल 51 इज द करेक्ट आंसर एटा कोथरा आसीबा आपन मानकर कोन मते डीपीएसपी अंडर आसीबा आर्टिकल 36 रो 51 कथा रहले ना जानि परले आर्टिकल 36 रो 51 राइट आरती बेरा कहउछन क्लास बंद करंतु कोन बंद करबी 6:30 गेला बोली ना कोन कहउछ ओके तो जानि परले एठी आ 30 टा आ केता हमर क्वेश्चन होला के आ 25 27 टा क्वेश्चन होला सॉरी जो 10 मिनिट मते लागियो 25 30 टा क्वेश्चन करे पई तो फटाफट आंसर करिवे हला बाकी आपन आर्टिकल रहला नेक्स्ट क्वेश्चन कहउछ एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पास्ड इन द ईयर ऑफ जो अमेंडमेंट केबेला हिंदू सक्सेशन एक्ट को तो आंसर है आपनकर 2005 इज द करेक्ट आंसर कोन बा 2005 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा को शेड्यूल इन व्हिच शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लैंग्वेज हिंदी इंक्लूडेड को शेड्यूल ले आपनकर हिंदी लैंग्वेज इंक्लूड करा गला आपन जदी शेड्यूल भीतर आपन मानकर आपन 100 क्वेश्चन कवर करिवे की हां मु 100 क्वेश्चन कवर करिवे हला हला 100 क्वेश्चन कवर करिवे तो मते कोन तो आंसर कोन हो एठी आंसर है जो आपनकर हिंदी लैंग्वेज कोठी इंक्लूड है 8th शेड्यूल इंक्लूड है ऑब्वियसली 8th शेड्यूल इंक्लूड होबो ना भाई हला लैंग्वेज तो मु 8th शेड्यूल कथा कहली 7th शेड्यूल तो होबो नाही 5th रे आपनकर जानचंदी हमर एसटी पीपल पॉपुलेशन मान पई तांकर अधिकार कथा 4th रे आपन जानिले ओथ इन्फॉर्मेशन 10th रे आपन एंटी-डिफेक्शन लो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द बेसिस ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप थ्रू नेचुरलाइजेशन इज नेचुरलाइजेशन कहले कोन नेचुरलाइजेशन कहले कोन आपनकर ये होची आपनकर सिलेक्शन माध्यम रे ओके सिलेक्शन माध्यम रे नेचुरली तुम एठी कोन कहले तुमको सिलेक्ट करागला हम इंडिया सिटीजनशिप पई हला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सेक्युलर इन द प्रीएम्बल सेक्युलर वर्ड को किया आपनकर एठी ऐड कला हमें डिस्कशन करि सालेनी सेक्युलर इंटीग्रिटी सेक्युलर ओके एते स्पीड जे मोर मुंडरो पळे जाउची आपन खाली सुनंतु टाइप करे किसी दरकार नै जदि काको मुंडरो पळे जाउची खाली सुनंतु मतलब खाली शुणु ये कहूँ सेक्युलर प्रीएम्बल के ऐड करागला मुझे बहुत क्वेश्चन रिपीट करूँ तापर भी जब मुंड उपर पड़े ताल टे ब्रेन स्टॉर्मिंग तुम करा पड़ो
तो ये आंसर कौन हो ये आंसर हो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज द करेक्ट आंसर 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आपन कौन होता 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आपन ये जिन आड होता सेक्युलर वार्डटा आड होता आपन कोडी 42 नंबर होता गोटे नुह तीन तीन वार्ड यूज होता आपन तीन तीन वार्ड यूज माने आड होता से तीनटा को वार्ड आपन मत कमेंट सेक्शन कहूँ ऑलरेडी आपन कहि सारले नेक्स्ट देखिबा व्हिच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान जापान में को सिस्टम नहीं प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ आम टिके आगु डिस्कशन करथले ना प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ मो स्टार्टिंग प्रश्न बोधे जापान कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहितली स्टार्टिंग प्रश्न जापान कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहितली प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ठीक अच्छे तो नहीं सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी 42 नंबर आर्टिकल आसला आपनकर 78 नंबर सिटीजनशिप एक्ट आपनकर केते रु केते आपनकर को पार्ट रे आसी सिटीजनशिप देखो फास्ट यूनियन टेरिटरी आगो देश बनिबो देशर बाउंड्री डिफाइन हबो बाउंड्री डिफाइन पर आपनकर कोन सिटीजनशिप मिलिबो तेनु सिटीजनशिप आपनकर कोथरे आसिला इट इज कमिंग टू स्लो कोन हला बुझि पालेनी आपनकर कोथरे आसीबो पार्ट 2 रे आसीबो हला पार्ट 2 रे आसीबो जानि पाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ग्रांट पार्डन टू ए कन्विक्ट सेंटेंस टू डेथ वाइड ओके जनकर मृत्युदंड को कोथरे क्षमा प्रदान करा जाय परिबो केते नंबर आर्टिकल अंडर केते नंबर आर्टिकल अंडर करा जाय परिबो आर्टिकल 72 अंडर करा जाय परिबो केते करा जाय परिबो आर्टिकल 72 अंडर करा जाय परिबो कारण 52 और 78 आपण जानिले ना प्रेसिडेंट को पावर रहउछ तो प्रेसिडेंट कर मृत्युदंड को माफ करिवार पावर कहा पाखे रहबो आर्टिकल 72 अंडर रहउछ हला और बहुत प्रकार सिस्टम रहउछ आर्टिकल 51 कंटेनिंग फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ को ईयर आपण 42nd अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 51 को एंटर करगला हम संविधान तो आंसर कोन जो आपनकर हला एटी आंसर कोन जो आपनकर आंसर हो 1976 इज द करेक्ट आंसर 1976 मसिया भाई लागिला तो 1975 77 ना तो से भीतर ही हबो आके भी हबो आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आपनकर इक्वालिटी बिफोर लॉ डिफाइन कर आपनकर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 19 हला आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 14 आपनकर राइट टू इक्वालिटी आपनकर डिफाइन करे से दीर प्रकार राइट टू इक्वालिटी रहउची हला राइट टू इक्वालिटी रहउची सर लेट्स कंप्लीट 300 मु एकुटिया करबी कि साई मैम 100टा करिवे समय सर 100टा करिवे हला मु जो कंडीशन अछि 300 कला को मते गोटे एम्बुलेंस दरकार हो बाहर 300 जाय जीवन 150 क्वेश्चन मते एम्बुलेंस दरकार हो ओके तो चलो नहीं 150 क्वेश्चन दरकार होनी 300 वाला दरकार हो एते भी ये नहीं आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर राइट टू इक्वालिटी हां मु कहली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ आपनकर आर्टिकल 14 अंडर आसु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ डैश आर्टिकल एंड डैश शेड्यूल एटा तो हम डिस्कशन कले ना ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आपनकर को आर्टिकल हमर केतरा आर्टिकल थिला केतरा शेड्यूल थिला 395 आर्टिकल थिला 8टा शेड्यूल थिला पार्ट केतरा थिला 22टा पार्ट थिला पार्ट केतरा थिला 22टा पार्ट थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज डैश हमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें को हिसाब रे डिस्क्राइब करछंती को हिसाब रे डिस्क्राइब करछंती मते कहंदो ओके हाँ जल्दी जल्दी ठीक है तो कौ हिसाब डिक्लेयर कराई मत कहतु कहुई आपंकर यूनियन ऑफ स्टेट कहुई ना कहुई कौन कहुई मत कहतु यूनियन ऑफ स्टेट कहुई कि नाही है आपको कहुई फेडरल हिसाब से कहुई आम यूनियन ऑफ अरे वेट 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 डिस्क्राइब द इंडिया द यूनियन ऑफ स्टेट हाँ 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 है यूनियन ऑफ स्टेट कहुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द इंडिया जे माने एटा बेसिकली एमती ही पारिबो माने डील नुह यूनियन ऑफ स्टेट मान को मिसैक आम देश बनी बट एमती नुह कि एग्रीमेंट रे बनी स्टेट चाहिए बाहर जाई परिबे ना 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 है स्टेट माने चाहिए बाहरी पारिबे नाही स्टेट माने चाहिए बाहरी पारिबे नाही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखो इंडिया एज भारत यूनियन ऑफ स्टेट ओके अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी को हम जोटा को अटैक करके हम अनुको आनिबा हम हाथ को है मते कहंतु व्हिच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है आम कहि परिबा जोटा विधान परिषद क्वाजाई फेडरल कहले कोन क्वाजाई फेडरल कहले कोन फेडरल कहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर माने पावर डिस्ट्रीब्यूट करिवो है क्वाजाई कहले कोन माने अधा अधा कथा हम कहि परिबा अधा कहबा जोटा को माने ना कंप्लीट पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना कंप्लीट ता निज हाथ रे अछि से टाइप जिनस है तो क्वाजाई फेडरल ताको क्वाजाई फेडरल भी फेडरल नुह भी मजिया मजिया जोटा कहते क्वाजाई फेडरल तो आंसर इज आर्टिकल 169 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन इंडिया हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट तो मते कोन आंसर कोन हो कि आपण मानकर ऑडिट करिवे तो आंसर कोन जो मते कोन तो कैग इज द करेक्ट आंसर कैग केतना नंबर आर्टिकल आछन आर्टिकल 148 रे आछन माने पड़ला रिसेंट कैग के अपॉइंट हेचंती रिसेंट कैग के अपॉइंट हेचंती कोन मते याकू जे न कहि परिबो से पाठ पढो ना हला रिसेंट कैग के अपॉइंट हेचंती मते को सकाळु क्लास कॉलेज ना जानिबो रिसेंट कैग के अपॉइंट हेचंती हला टीसी पेपर रखंतु कौन करी टिश्यू पेपर रखिले ए नाक सफा कर हो ठीक अच्छे रखीद ओके चलते द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड न्यू पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर पार्ट ऐड कराला भाई आर्टिकल 4A ऐड कराला मुझे जी प्रश्न पचार रिपीट होना बहुत प्रश्न आप आर्टिकल 4A आप देखी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कथा कहूँ नॉट करेक्ट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विषय कोटा आप को स्टेटमेंट करेक्ट नुह है कौट आप 𝐔𝐬𝐬 आर्टिकल 148 अंडर आप कैग आसुँच ओके आर्टिकल 148 कैग आप गोटे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मुझे यहाँ तो छाड़ी जाइए से आपने कहले सर कैग छाड़ीगले कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत कहले NHRC गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
एनएचआरसी कथा मत कहबे एठी हैला तो एठी आंसर इज कोन 3 इज द करेक्ट आंसर ओसीआई इज एट पार ऑफ द एनआरआई इन ऑल मैटर ना 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 ओके ये कहूँ कि एनआरआई संगे ओसीआई समान नहीं समान नुह तांकर भी अलग भी फीचर्स रोचे फ्रॉम द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आम क्या पाखर पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आ सिंगल सिटीजनशिप को ये इंप्लीमेंट कर कंट्री मत कहे टे गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस कले कि आपर के संजय मूर्ति रिप्लेस कले है आर्टिकल 148 आपर कौन होची क्या विषय सब जिन मेंशन अच्छी तो आंसर हो यूके इज द करेक्ट आंसर यूके आम पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आनी पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाए कौन कहा जाए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाए है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहा जाए तो सही हिसाब से देखिपारे एनएचआरसी को आपको स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा है यूके पाखर आम कौन कौन आंटोनिट सब लिखा है द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन केबे आपन पार्लियामेंट रे पास 2000 केबे एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट देखो 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 राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड है इंट्रोड्यूस 2002 आम 2002 रे कराइतिला बट आपको पास कराला 2009 रे बोधे कराइछि 2009 रे कराइछि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को पास कराला केबे 2009 रे एक्ट आसला 2002 रे किंतु पास कराला प्रॉपर्ली 2009 रे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैज बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस यूएसएसआर यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हाट इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हम कोर्ट बोरो करछंती यूएसए पाखरु करछंती ओके यूएसए पाखरु हम बोरो करछंती नेक्स्ट देखिबा व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड केते थर कहबी एगुडा बारंबार आसुची 100 टा प्रश्न भितर 30 टा प्रश्न रिपीट होउछ ता माने होउछ एगुडा होउछ आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड मते आपन मानक पई होमवर्क दीटा लिखि के रखंदु क्लास सरी गला पर होमवर्क आंसर देबे हम कंट्री रे दीटा स्टेट रे आपनकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होइछि गोटे बिफोर इंडिपेंडेंस गोटे आफ्टर इंडिपेंडेंस दीटा को स्टेट रो नाम मते कमेंट सेक्शन में एटा होची करंट अफेयर्स आपन आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ए भीतर कोडा फंडामेंटल ड्यूटी नो हो ए भीतर कोडा फंडामेंटल ड्यूटी नो लंबा अछि मु सीधा कहि दोची टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट व्हिच डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपोर्टेंस ना 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 भाई समस्त को तुम प्रोटेक्शन दबा खाली नेशनल इंपोर्टेंस जगह गुडा को तुम प्रोटेक्शन दबो समस्त को तुम प्रोटेक्शन दबा को पड़िबो त नंबर को आसीबा 11 टा फंडामेंटल ड्यूटी हम डिस्कशन करथिले 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज को लिस्ट कर देबे ताको थोर थोर बारंबार रिवाइज कर देबे हला 11 टा फंडामेंटल ड्यूटीज को अपन बारंबार रिवाइज कर देबे गोवा एंड उत्तराखंड मते माने लास्ट एक ऑप्शन भी समान है अपन पाखरे बहुत बढ़िया कथा ग्रेट एफर्ट हला तयान नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी मु कहितला 29 और 30 नंबर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज पय रहउछ आपनकर बट 29 नंबर आपनकर माइनॉरिटीज मान को पय रहउछ 30 नंबर आपनकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मानकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को नेके 30 नंबर आर्टिकल रहउछ जीटा आर्टिकल माइनॉरिटी मान को पय ही रहउछ हला सेपरेट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ओके वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय डैश अमेंडमेंट एक्ट मते कोंतु केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे एजेंट करा है मते कोंतु 92nd 93rd 94th टिके बोधे 92nd ये कौन कौन टिके चेंज हो जाइए 89th 83 86 व्हाट इज द करेक्ट आंसर 86 तो हबो नहीं एठी हला 86 तो हबो नहीं तो एठी जे आंसर कोन जीवो 89 इज द करेक्ट आंसर ओके 99 नंबर आपण मानकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर रे कोन कराई छि हमर स्पेशल इज जिन कोन कराई छि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराई छि बाइफर्केट कराई छि आगु कोन थिला कहले खाली एनसीएससी थिला ताको आपनकर एनसीएसटी कर दिया गला एनसीएसटी को दीटा पार्ट रे डिवाइड कर दिया गला आर्टिकल 338 आगु थिला तापर आर्टिकल 338 ए 338 बी कर दिया छिला बैकवर्ड क्लास में 300 बी हे गला आपण मानकर नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 रे इंडिया कोन थिला मते कोंतु हला एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से हमर देश स्वाधीन हला सेते बेले आपण स्वाधीन तो नुह 26 जनवरी 1950 रे मतलब संविधान को एनाक्ट कले से समय कंडीशन कोन थिला काना तीनटा टर्म हम परे ऐड कले हला तीनटा टर्म को हम परे ऐड कले सेक्युलर टर्म का भी होबो नै ये तो एग्जैक्ट नथिला सेते बेले परे ऐड हे छै आपनकर हला सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेक्युलर तो एठी पळे आसला सेक्युलर एठी होबो नै सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मते कोन आंसर कोन तो 2 इज द करेक्ट आंसर ओके आमे स्वतंत्र भी थिले हम देश हम पई चालुथिला एंड आमे रिपब्लिक भी थिले ठीक अछि तीनटा डी बी इज द करेक्ट आंसर एथिरा जिंस होबो नै भाई स्टार्टिंग नथिला ना केमथि होबो रे हबनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आर्टिकल 324 कहि साले इलेक्शन कमिशन पढेबी केते घोषेबी आर्टिकल 324 आपण मानकर कोन होबो एठी आंसर हे गला आपण मानकर ये आसिला इलेक्शन कमिशन यूपीएससी 315 रु 323 𝐘𝐬𝐬𝐸 148 हला 𝐘𝐬𝐬𝐸 148 हला फाइनेंस कमिशन आपण केते 280 आर्टिकल 280 एतिक जोड़ा कहूँ गोटा इंपोर्टेंट सब मन रखा दरकार नहीं से मन रखले आम हो 97 नंबर क्वेश्चन करिबा 97 कहूँ कौन आपनकर व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकिन को शेड्यूल रोचे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम स्टोरी आपन कहली ना टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम स्टोरी कहली तो आंसर कौन है एंटी डिफेक्शन लॉ होचे आपनकर 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पळे आसला हला तो ताको अपन मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड द मिनिस्टर ऑफ द इंडिया यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 73 72 70 एंड 75 मु आपनको ए जिंस कहितली कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल अंडर आछन 52 नंबर 78 अंडर आछन तो एठी आंसर हे गला आपनकर 75 नंबर अंडर रे आपन मानकर मिनिस्टर्स ऑफ
अदर मिनिस्टर देखो यहाँ तो आपंकर रहा ए सेक्शन रहा ए सेक्शनटा रहा आप गोटे जिन कम करेंगे आपने गोटे जिन मन रखिए कि जी मिनिस्टर्स मान ना अच्छी कराइबा मन रखा पड़ो है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 99 नंबर आर्टिकल 243C आर्टिकल 243C देखो 243 नंबर संगे आप कनेक्ट करेंगे पंचायत राज को म्यूनिसिपालिटी कनेक्ट करेंगे तो ये 243 नंबर आपंकर क्या सागर कनेक्टेड कर जिन को आप कंपोजिशन ऑफ पंचायत को ये डिफाइन करुँगी डिटेल क्वेश्चन आसे आप करेंगे ना स्किप करेंगे आसले करेंगे ना छाड़देवे जस्ट मुझे क्वेश्चन आनी कहीं एग्जाम में PIQ आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम आसला आज मोर शेष प्रश्न 1.5 घंटा ही अलमोस्ट होकर घंटे 32 मिनिट भाई आई कहीं मुझे स्टार्ट हो 7-8 मिनिट लेटर स्टार्ट है तो 1.5 घंटे में 100टा क्वेश्चन करेंगे तो या पर साई मैम आप क्लास ने तो लास्ट क्वेश्चन आंसर कहूँ कौन ये आंसर हो विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन और द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड कोटा करेक्टली पार्ट मैच करूना जदिव पार्ट वाला क्वेश्चन टी डिफिकल्ट हम आपंपाई किंतु डे बाय डे डिफिकल्टीज बढ़ी बढ़ी जाऊँगी एग्जाम तेणु आपको पार्ट ही मन रखा पड़ो है। तो मतलब कहते आंसर कौन हम कौ पार्टा आपंकर करेक्टली मैच करूना तो ये आंसर हो ट्रिब्यूनल्स आपंकर पार्ट 11 में आसुना है ये सब पार्ट थोड़ा मेंशन होती आपको चेकआउट करेंगे। साई मैम आसवा आगे मुझे तुमको जन दूसरी कि जो मैंने एवं जाए सुपर पैक जॉइन करना गोटे पैक अंडर OSSC OSSC OPSC है आप OPSC तो OPSC ये सब वगैरह एग्जाम रोचे सिविल सर्विस आडिशन आडिटेड ना है आउ रेलवे अदर एग्जाम NTPC जिते प्रकार एग्जाम अच्छी गोटे सुपर पैक अंडर आपमती दमदार क्लास सहित कंटेंट पाइपर जॉइन करूँ सुपर पैक कोड यूज करेंगे आप 𝐸𝐳SPN कोड यूज करेंगे यहाँ आम इंस्टीट्यूट कोड एजुकेन बट आपंकर कोड आप मो कोड जॉइन करा चाहते हैं 𝐸𝐳SPN कोड यूज करेंगे। क्लास केमती लगे मो क्लास केमती लगे मतलब जनइबे। साई मैम आसुँच या पर साई मैम कंटिन्यू करेंगे आपको 101 नंबर क्वेश्चन बाकी आप PDF पाइबा चाहते शक्ति प्रसाद नाथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप PDF पाइपर टेलीग्राम चैनल आपने आज ही जॉइन कर जातु। सो ठीक अच्छे थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो मैम को मुझे डाकि मैम एवं कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 101 रु है 300 क्वेश्चन ताले मु हॉस्पिटल पळैथिबी ना 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 मु हॉस्पिटल जीवी ना तमे कहीं हॉस्पिटल जीवो मु एबे जाउ हॉस्पिटल तो चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एबे मैम को मु टेक ओवर कर ओके स्टार्ट करबा स्टार्ट कोन ऑलरेडी तो स्टार्ट कर दै छने हमें कंटिन्यू करबा ओ कोन ठीक अछि। हां तो जोश रे जो अछंती एपन समस्त क्लास करछंती रहिबे हैला सार पढ़ाइले बोली पुणी पढ़ाइले असुविधा हो मैडम पुणी डिमोटिवेटेड हो बुझिपार कि नहीं क्वेश्चन आमको करार अच्छी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जी पूर्व सार अलरेडी जमी कहले पैक विषय सब देखिले एबे तो डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को फर्स्ट हमें जीवा। तो क्वेश्चन को जीवा आगु ये देखि नियंतु खाली टेलीग्राम आपनकर डेफिनेटली जदि आप कूपन कोड तो ईजेड यूज करेंगे ता छड़ा आप एजुकेन भी यूज करेंगे किंतु डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट करेंगे कारण टेलीग्राम चैनल सब क्लास आपंकर PDF ठू आरंभ करी केतेबेले मैम क्लास रोचे कौन केतेबेले होची सब जिनस डिटेल आपन टेलीग्राम रे पाइबे हाँ कि नहीं। गुड इवनिंग तो सब बेले मुझे टेलीग्राम को प्रथमे जॉइन करेंगे कारण टेलीग्राम रू सब इनफॉरमेशन आप मैडम को जहाँ भी नेबा चाहते सब नहीं पारे। ओके गुड इवनिंग प्रणाम। तो ताले फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा माने मोर फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सार जो 100टा क्वेश्चन कलेनी ता भीतर ऑलरेडी मु भाबुची तमरो मुखस्थ गळस्थ हे सारिबोनी ये टॉपिक गुडा तो डेफिनेटली क्वेश्चन कहू का आंसर आसीबा दरकार आंसर कोन हेगला दैट इज फर्स्ट हेगला 7th शेड्यूल हाँ कि नहीं। जेतेबेले लिस्ट कथा पडुची माने हमें 7th शेड्यूल को डायरेक्टली मने पकेबा करेक्ट। ओके तो 7th शेड्यूल ऑलरेडी डिस्कशन सर करि सारिबेनी सबटु इंपोर्टेंट पार्ट मेन हमकु जानिबा दरकार कोन ना आर्टिकल 246 जोटा कि हमर इंपोर्टेंट रहइबो आर्टिकल इंपोर्टेंट रहइबो पार्ट इंपोर्टेंट रहइबो देन हमर नेक्स्ट आसुची कोन हमर केते केते रहउची तो एटा हला इंपोर्टेंट हमको एटा मन रखे अछि। जेतेबेले कंकरेंट लिस्ट कथा कहउची माने कंकरेंट रे 52 आसी जिवो जेतेबेले स्टेट लिस्ट कथा कहउची 61 सब्जेक्ट आसीबो एंड देन जेतेबेले यूनियन लिस्ट कथा कहउची 97 आसीबो कारण तमर केतेटा आइटम रहउची को लिस्ट रे सेटा भी पचारे। तो तमे जदी आज मैराथन करूचो माने A to Z कॉन्स्टिट्यूशन सब जिनस जानिबा दरकार माने कोनोसी भी एग्जाम को नेकी तुमको जेमती आउ भय रहइबनी कि टॉपिक को नेकी भय रहइबनी। नेक्स्ट पार्ट को जीवा इटी व्हिच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जेतेबेले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पुनी लॉन्गेस्ट कहउची माने हमें आखि बंद करके ए टाइप रे आंसर करबा आंसर कोन हिजबो दैट इज इंडिया हाँ कि नहीं। जेहेतु आमर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे बरोड कॉन्स्टिट्यूशन रोची माने आमर समस्त गुडो आणी आणिका कोन होची ना हमें पूरा लंबा बनै देइचू करेक्ट। ओके नेक्स्ट पार्ट को जीवा तनु केतरा आमर रोची हमें आर्टिकल जानिबा दरकार 448 टोटल आर्टिकल्स रहइबो 25 पार्ट्स रहइबो एंड केतरा 12टा शेड्यूल रहइबो बुझेला। मोस्ट बेसिक जिंस जोटा कि हमको जानिबा दरकार ही दरकार बुझेला। यस वेरी नाइस समस्त आंसर इंडिया आसुचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोटा हमर यूनियन लिस्ट रे जाउची तो को लिस्ट रे केतेटा आइटम जदी हमें कहिलु ताले डेफिनेटली किछिटा कॉमन पार्ट रहउची जोटा डायरेक्टली तुमको पचरिबो कि को लिस्ट रेटा जाउची हैला। तो एठी से पचारची कोन एठी पचारची कोटा हमर जीवो यूनियन लिस्ट रे लिकर ना सोशल प्लानिंग ना एक्सट्राडिशन ना बॉयलर कोटा हमर जीवो प्रणाम प्रणाम। यस
समस्ते आंसर देवा दरकार कारण तुम जानिछ जति तुम कलनी आहुरी नुआ टॉपिक हमर आसीबो तो डेफिनेटली सेति पेशेंस रे हमका चलिया को पड़ियो। ऑलरेडी काली ठु भी कहितली तो यस कोन हबा आंसर ताले एक्सट्रेडिशन कथा कहूछ तेणु आंसर कोन है एक्सट्रेडिशन हबो हां कि नहीं समस्त का आंसर एक्सट्रेडिशन हेबा दरकार। यस तो ये कौन कही जेहेतु यूनियन लिस्ट कथा कही तेणु आम जानवा दरकार पूरा प्योर स्टेट सब्जेक्ट गुड़ा रहा जो गुड़ाक आम जाचु आउ गोटे टर्म आसूँ रेसिडुअरी लिस्ट तो रेसिडुअरी जो पार्टा जाऊँ जोटा कि जानी पाऊँ कोटा स्टेट रे जीव कि कनकरेंट कि यूनियन सेटा फाइनली जोटा रही जमीक आम साइबर लॉज को लेकिन साइबर क्राइम को लेकिन रहा ताकू अल्टीमेटली आम यूनियन लिस्ट को नौचे हाँ कि नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ताले कौन होची दैट इज प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर द आर्टिकल तो डायरेक्टली से पचार प्रेसिडेंट रूल जो आम लागुची सेटा को आर्टिकल रे जीव तो प्रेसिडेंशियल रूल माने बेसिकली से कौन होची ना स्टेट इमरजेंसी बा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कथा कहूची कौन हिजबा आंसर ताले यस कौन हबो एजुकेशन कनकरेंट कोच ओके वेरी नाइस एठी कौन हिजबा हमर आंसर ताले प्रेसिडेंशियल हाँ क्वेश्चन टिके एक्सप्लेन करिवे कोच ओके ओके तो मते लागिला ऑलरेडी 100टा क्वेश्चन रे बहुत सारा हे गलानी तो पिला एबे चाहुतबे खाली क्वेश्चन आंसर मैडम करंतु ओके ठीक अछि आउ टिके ताले हम धीरे पुनी एक्सप्लेनेशन सहित जिबा तो प्रेसिडेंशियल रूल कथा कहूची माने बेसिकली स्टेट इमरजेंसी कथा कहूची जते बेले भी हमर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर स्टेट रो एग्जीक्यूटिव हेड जति फॉलो करू नाहंती ताहले हमर कोन होची ना सेठी गवर्नर कोन हबो ना डायरेक्टली प्रेसिडेंट को कहबे कि प्रेसिडेंट रूल लागू हेबा दरकार स्टेट रे ठीक से काम चालू नाही तो सेठी डायरेक्टली कोन होची ना चीफ मिनिस्टर काम न करी कि ना प्रेसिडेंट डायरेक्टली टेक ओवर करिवे सेही जिंसडा रिक्वेस्ट कि प्रेसिडेंट रूल गवर्नर पठाती हाँ कि नहीं हाँ ओके ओके सुकन्या तुम टिके आसुच कोच आसिकी पुणी माने कौन आसिकी माने कौन तुम जाइकी पुणी आस ओके मो अपेक्षार अच्छी नेक्स्ट कौन होची 352 हो जोड़ा कि नेशनल इमरजेंसी होची 356 होची स्टेट इमरजेंसी कहूचे बा जोड़ा कि कहले कौन कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड देन हमर आसुची 360 जोड़ा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी गोटे जिनस जोड़ा कि इंडिया रे अब तक हमर लागू हेई नाही बाकी लागू हेची हाँ कि नहीं। ओके नेक्स्ट पार्ट को जिबा तो देख 356 कथा देले कहूची माने एठी हमर गोटे जिंस जानिबा दरकार एटा को सेक्शन रो बेस्ड अछि इट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 93 लिखा होची ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आमे जानिछु मेजॉरिटी हमर कॉन्स्टिट्यूशन जिंस कोन आमे रेफरेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो भी नेइछु ओके ता छडा हमर आउ गोटे सिंपल जिंस करबा प्रेसिडेंट रोल इज व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर जोटा मो कहितली कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली टेक ओवर करिवे हला से जिंस कथा कहउची देखो इट स्टेट इमरजेंसी जहा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी सेया तो दीटा नाम मन रखिबो जदी क्वेश्चन जोटा भी पचाला तमे एटलीस्ट आंसर करि परिबा दरकार ओके ओके तापर आउ गोटे जिंस कोन आसुची ना ए जो प्रोक्लेमेशन होची प्रेसिडेंट रूलटा एटा केते दिन रे लागू होची ना इट इज अप्रूव्ड इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स ऑफ द इशू जते बेले भी इशू करछ माने डेफिनेटली बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रे हमर एटा कोन होची ना हमर फाइनली वेरीफाई हेबा दरकार माने एटलीस्ट अप्रूवल मिलिबा दरकार तनु 2 मंथ्स भीतर हे जिबा दरकार हां कि नहीं। ओके तो 3 टाइम्स हमर कोच नेशनल इमरजेंसी कोच नै कि वेरी नाइस ठीक अछि देन आसीबा हमर कोन ना एठी हमर अप्रूवलटा कोन होची ना सिंपल मेजॉरिटी रे जिवो हैला तो एई जिंस को नै कि पर्टिकुलरली जदि हमको पचाला मेजॉरिटी को नै कि बा केते मास भीतर होची तो डेफिनेटली एटा इंपोर्टेंट रहिबो तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनैक्टेड वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन हम जानि छु राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमर केबे लागू हेतला दैट इज योर हॉट ईयर हे जिबा 2005 हां कि नहीं कारण हमर आगुरु से जिंसटा कोन होचे मैं कोन कहबा ट्रांसपेरेंसी जिनसटा नथिला किंतु वन से जिनस लागू होला परे लोक जानले कि करप्शन को हमको कंबाट करिवार अछि करप्शन को हटेबार थिले सब जिनस को ट्रांसपेरेंसी आनिया को पड़िबो तो ए टू जेड जिनस दे ट्रांसपेरेंसी आनिया माने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमको दरकार ते से जो आरटीआई एक्ट हमर अक्टोबर 2005 रे हमर कोन होची केम इनटू इफेक्ट जो थरे के हम जानिचु इट इज एक्चुअली अ नेशनल राइट टू द इन्फॉर्मेशन लॉ हैला तापर सेंट्रल एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट के बेला 12 मई 2005 रे हमर पास हेतिला तापर फाइनली एटा 12 अक्टोबर को आसी गला पूरा लागू हे गला बुझेला देन आसीबो इन द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश assures the dignity of the individual तो एटी डिग्निटी को नेकी जदि हमें कहबा ताले गोटे इंडिविजुअल को जिंसर में जणा पड़छि लिबर्टी फ्रैटर्निटी इक्वालिटी ना जस्टिस को जिंसरु हमको कोन होछि ना डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जणा पड़ुछि कोन इज आंसर ताले यस आंसर कोन इज आंसर विल बी फ्रैटर्निटी काहे कि होछि बिकॉज़ मैं फ्रैटर्निटी कथा कहछि माने हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिंस जानिछु assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation टोटल ऊपर हम जो जिंस कहछि फ्रैटर्निटी कथा सुनला माने हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कथा मने पकेबा कारण हम सेइठु ही रेफरेंस एटा नैथिलु फ्रैटर्निटी रो ओके तो जोटा कि हमर फ्रैटर्निटी माने जोटा कि हमर इट इज एट द हार्ट ऑफ स्कूल सोसाइटी नेशन सबुठी ही एटा एप्लीकेबल रहउछि एंड मोस्ट इंपोर्टेंट होछि कोन सोशल सॉलिडारिटी इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द सोसाइटी सब जगह हम जदि मिली मिसी काम करबानी से भाईचारा जदि न रहइबो ताले सोसाइटीटा कोन सोसाइटी भलिया काम दबनी हला तो सेही सेंस रे हमें फ्रैटर्निटी हे जिबा आंसर बुझी पारछो को सेंस रे से कहउची यस तो हे गला कथा बाकी हमें जानि छु जस्टिस कथा कहउची माने सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सब एस्पेक्ट रे हमको जस्टिस मिलिबा दरकार लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप ए सब जिंस हमर कोन होची ना फंडामेंटल वैल्यू रे हमर ऐड हिची कॉन्स्टिट्यूशन रे करेक्ट
तापर आमर आसी जाउची कोन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल तो आमे एगुडा जानिलु ए सब जिंस हमर ऐड अछि हां कि नहीं किछि देखा जाउनी ओके किसी देखा जाऊनी देख जोटा मुझे कहूँ एटलिस्ट से शुण तापर तुमको एगुड़ा इमिडिएटली क्लास पर पीडीएफ रे पड़ तो सब जिन लाइन बाय लाइन तुम पीडीएफ रू पढ़ी पार ओके एबे जहाँ डिस्कशन होची आमे क्वेश्चन आंसर सहित मेजोरिटी जिन केमती कवर करबा सेटा माइंड रे रहबो हां कि नहीं जोटा इंपोर्टेंट मुझे तुमको कहूँ ताकू देखि देखि जाओ शुणी जाओ है तापर आस देख ये सिटीजनशिप एंड्स व्हेन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इयर्स ऑफ स्टे आउट माने कोन सिटीजनशिप केते बेले खत्म हबो कोची जेते बेले हमें केते वर्ष कांस्टेंटली जदी इंडिया रो बाहर रहूचे ताहले जाय केबर सिटीजनशिप कम माने कोन होची हमर रहिबो नाही तो केते वर्ष तमे जदी आउट ऑफ टच रहिला आउट ऑफ माने कोन इंडिया रहिलो ताहले जाय कि तमर सिटीजनशिप कटिबो दैट इज कोन होची मिनिमम हमर होची केते 7 वर्ष तमे जदी ना हो कंटीन्यूअसली 7 वर्ष जदी इंडिया रे ना हो देन ओनली तमर सिटीजनशिप हटिबो कारण आमे जानिचु हमर कोन होची ना सिंगल है आमर ये डुअल सिटीजनशिप लागू हुए ना इंडिया रे हाँ कि नहीं जोटा कि आमे कोठु यूके बा ब्रिटेन रो कॉन्स्टिट्यूशन रो आमे नैचु जोटा कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन होची सिटीजनशिप नैचु किंतु डुअल सिटीजनशिप टा आमर होची कोन यूएस बेस्ड रहे जोटा कि आमर नाही हाँ कि नहीं तो नैथि जिंस कहला तो आमे जानिचु को प्रकार आमर सिटीजनशिप में एक्वायर करू के कहि परिबो सिटीजनशिप में एक्वायर कथा बहुत थर क्वेश्चन ने पचारे तो नेटा डेफिनेटली जानिबा दरकार एंड आर्टिकल जानिबा दरकार सिटीजनशिप कथा कहूची माने आर्टिकल 5 to 11 अंडर पार्ट 2 तो पार्ट 2 हे गला आर्टिकल 5 to 11 ए दुटा डेफिनेटली मन रखा दरकार ता परे हमर सिटीजनशिप एक्ट केते रो आसे ना 1955 रू ओके तो को जिनस रो आसे सिटीजनशिप बाय बर्थ बाय डिसेंट बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन तो चारिटा मेथड रो हमें कोन होची ना सिटीजनशिप एक्वायर करू हां कि नहीं बाकी सिटीजनशिप आमर जदी कटि जिवो केमिति कटिबो बाय टीडीआर मेथड हला जेमते हम टैक्स दोचु टीडीआर मेथड रो मन रखि परिबो बाय टर्मिनेशन देन डेप्रिवेशन देन होची रिनंसिएशन हला तो तीनटा मेथड मन रहिला हाँ कि नहीं ओके तो जान लो गोटे टॉपिक सिटीजनशिप रो हमर कोन कोन आसी परिबो हमें कोटा कोटा इंपोर्टेंट देन आसबा नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच ईयर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन एस्टैब्लिश तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कथा कोच माने डायरेक्टली मन रखबा आंसर केते होची दैट इज 1993 हाँ कि नहीं तो 1993 हे गला बुझेला हाँ कि नहीं ओके तो एठी कोन होची ना बेसिकली हमको सेतिकी ही जानिबार अछि एनएचआरसी कथाटा कान डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन एठी पचारे एंड एटा होची को देछि ना स्टेटस होची स्टैट्यूटरी बेसिस रे हमर एटा ऐड कराइछि हैला ओके एंड हेडक्वार्टर पचारले मैं जानिछु न्यू दिल्ली रे अछि हेडक्वार्टर सबुर मेजॉरिटी जिंस माने हेडक्वार्टर हमर दिल्ली हेइ जिवो देन असला कोन ना आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी तो यूटी कथा कहूची केवल यूनियन टेरिटरीज कथा जदी कहूची माने तांकर एडमिनिस्ट्रेशन ता को आर्टिकल अंडर रे आसीबो तो आंसर कोन हेगला दैट इज आर्टिकल 239 रे आसुची हां कि नहीं यस समस्त आंसर आसीबा दरकार वेरी नाइस ठीक अछि समस्त बुझि परछ आ कोन कहूछ एठी 1993 नहीं ओके 5 to 11 हेगला डिसेंबर 10 कोन कहूछ तमे ह्यूमन राइट्स डे ओके वेरी नाइस ठीक अछि आर्टिकल 239 हेगला तो एठी आर्टिकल 239 हम ऑलरेडी जानिलु जोटा कि हमें कोन हला ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज पई कहूची ओके आउ कोन एथरा आसी परिबो एठी मेन जिंस हमें गोटे जिंस रखिबा एठी कोन ना सेव अस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एक्सटेंट एज ही थिंक्स फिट दो through the administrator to be appointed by him with a designation as here may specify तो definitely एठी president कर कोन रोल रहउची सेटा सेठी बतेला तेपर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशनड तो जते बेले हमर सेंटर स्टेट रिलेशन कथा कहउची माइंड को कोन सरकारिया कमिशन कथाडा आसुची कि नहीं तो एठी किंतु से पचारची को पार्ट रे जाउची हमर को पार्ट सहित आर्टिकल तो जोटा गोटे भी मन रखितले एटलीस्ट हम ऑप्शन एठू काटी परिबा मन रखि परिबा आंसर कोन होची ऑप्शन 2 हे जिवो पार्ट 11 जोटा कि आर्टिकल 245 टू 263 हां कि नहीं सेंटर स्टेट रिलेशन कथा कहूची क्लियर हला तो आज का टाइम रे हमें जानि छी नीति आयोग हमर आसी जाय छी माने हमें सबुटी सेंटर स्टेट रो रिलेशन को देखुची कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कांसेप्ट हमें जानु छी तो ए सब जिंस सेंटर स्टेट सहित ही लिंक रहइबो हला तो हमें सेठु भी हमें लिंक करि परिबा पार्ट होची केते 11 रहला आर्टिकल 245 टू 263 हां कि नहीं वेरी नाइस ऑप्शन बी हेगला आंसर माने ऑप्शन 2 तो ये कौन है 11 पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि हमर डील करछि सेंटर स्टेट रिलेशन को तो को पार्ट रु जाउछि केते नंबर आर्टिकल आमे जानिलु ता परे एठी कोन देछि आर्टिकल गुडा को डिटेल रे बतेछि जोटा कि तुमे आराम से पढि परिबो तुमको पीडीएफ रे मिलि जिवो हां कि नहीं अच्छा आउ कोन आसुछि हमें ऑलरेडी जानिछु केतेटा पार्ट रहउछि केतेटा शेड्यूल आउ केतेटा हमर पार्ट रहउछि ऑलरेडी हम आर्टिकल देखि सालुनी नेक्स्ट आसुछि कोन एटा देखिबा 101st अमेंडमेंट जोटा हमर आसुछि सेटा हमर कोन जीएसटी पई लागू होइतला 2016 मसिया रे जुलाई रे हमर कोन होछि ना जुलाई 1 जोटा कि हमें जुलाई जीएसटी डे हिसाब रे पालन करछु तोडा होछि 101st अमेंडमेंट एक्ट रे आसुछि एंड 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा हमें कहछु ताको हमें इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन इंडिया भी कहि परिबा एससीबीसी जिंस जोटा आसीथिला हैला देन आसुछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट बट इन
1971 78 was made a legal right as per article 300A. तो 300A शुणु शुणुका राइट टू प्रॉपर्टी टा माइंड को आसीबा दरकार हां कि नहीं जेतेबेले 42nd अमेंडमेंट एक्ट परे हमर 42nd जोटा आसीतला जोटा होची मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहूचे तापरे 44th अमेंडमेंट एक्ट हमर 1976 रे जेतेबेले 78 रे आसीला सेही टाइम रे हमर ए जिंस ऐड हला हां कि नहीं 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे जोठी कि हमर कोन आसुची राइट टू प्रॉपर्टी जोड़ा थिला ताको हमें कोन होची फंडामेंटल राइट रो रिमूव कराइतला तो ऑप्शन कोन हेगला 2 हेजिबा आंसर सिंपल जिंस हां कि नहीं ओके तो एटा हमर लीगल राइट करा हला तो फंडामेंटल राइट रो लीगल राइट को चेंज करा हला जोटा कि आर्टिकल 300A रे गला पार्ट केते 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड करा हला बुझी होची कि नहीं तो एटा केते तम अमेंडमेंट तनो सेटा भी इंपोर्टेंट दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट रो आसिला करेक्ट ओके नेक्स्ट को आसीबा एटी द प्रोविजन रिलेटेड टू द फेडरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री तो जो फेडरलिज्म कांसेप्ट हमें नेचु एटा कोठु नेचु बोली पचरा तो फेडरलिज्म कथा कहला माने आखि बंद करके आंसर होची कनाडा ही जिवो सब बेले क्वेश्चन मन रखिबो कोन होची ना हमरो कीवर्ड को धरिबा से हिसाब रे तमे मन रखिबो कारण कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपोर्टेंट फीचर्स हमें बहुत प्रकार कंट्री टू बोरो करिछु तो कोटा कोठु करछु माने जानिया कहले फेडरलिज्म कथा कहला माने आमे जानिछु कनाडा ठु नेचु तो फेडरलिज्म माने कोन जेमति कि सेंटर और स्टेट रो जो पावर रहबो अल्टीमेट हमर मेजॉरिटी पावर ता सेंटर पाखर रहबो किंतु जेते हेले भी सेंटर और स्टेट इक्वल तो रहबोनी किंतु हमर कोन होची जहा बेले इंपोर्टेंस रहबो एमति नै कि केवल सेंटर को इंपोर्टेंस बा एमति स्टेट को इंपोर्टेंस जेमति कि हम यूएस रे देखुचे 50 स्टेट्स रहउचे माने स्टेट को नै कि ना हमर कंट्री फॉर्म होची तो डेफिनेटली सेटी स्टेट्स मानकर इंपोर्टेंस रहउची हां कि नै किंतु हमर इंडिया रे कांसेप्ट किछि अलगा अछि ओके बुझियला कि नै ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट पार्ट को जी ताले कौन होची फेडरलिज्म कथा कहला जोथरे कि आर्टिकल केते होची 245 रु 255 पर्यंत जाउची जोटा कि डिस्कस करची सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन को अंडर पार्ट कौन होची आर्टिकल बा पार्ट हमर 11 रे जाउची नेक्स्ट पार्ट को जीवा एटी व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स हाई कोर्ट टू इश्यू अ रिट तो जेतेबेले एटी हाई कोर्ट कथा कहउची और रिट कथा कहउची माने कोन एटी स्टेट कथा कहि देला तो स्टेट जुडिशियल सिस्टम कथा कहउची माने आर्टिकल केते हेजिबो 226 हेजिबो जदी एटी हमर सुप्रीम कोर्ट कथा कहितंता रिट हिसाब रे आर्टिकल 32 हिथंता हां कि नहीं कौन है गला एटी कोन हस चलची मु तो जानि भी पारुनी पढ़ा मझिरु पुनी केमिति मैराथन मझिरे केमिति डिस्कशन होची मु तो बुझ भी पारुनी हला ठीक अछि एठी आंसर जाना पड़ला आर्टिकल केते हिजो 226 हे गला नेक्स्ट पार्ट को जिबा तो हाई कोर्ट कथा देले कहउची माने 226 रहला जोटा कि हमर कोन होची ना हम जानचो एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट तो रिट कथा कहला माने एटा होची कोन टू एन्श्योर द फंडामेंटल राइट्स हमर जेंति सेफगार्ड हे कि रहइबो सेति पाई हमें रिट अलाउ करू एंड इतरे केतेडा रिट रहउची पांचटा रहउची जोटा कि हेबियस कॉर्पस हे गला मैंडेमस हे गला प्रोहिबिशन हैला को वारंट टू एंड सर्टियोरारी ओके बुझला कि नहीं तो एठी हमें देखि परछ हेबियस कॉर्पस माने टू हैव द बॉडी ऑफ जोटा हमें कहि परिबा फॉर एनी अदर पर्पस रेफर्स टू एनफोर्समेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी लीगल राइट ठीक अछि हमें एटा होची पांचटा हमें फॉलो करछु मैंडेमस रे जोटी कि हमें कोन होची टू कमांड एंड प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी रहउची जोटी कि हमें कोन हैला ना हायर कोर्ट कोन होची लोअर कोर्ट मानको सबऑर्डिनेट कोर्ट मानको सेठी ऑर्डर दे परिबो बा कोनोसी गोटे जिंस को हियरिंग को रोकी परिबो से निजे सेतरे इंटरफियर करि परिबो एंड को वारंट माने कोन होची ना को अधिकार रे तमे से पोजीशन रे बसिचो से क्वेश्चनिंग पावर ता तमर को वारंट रे रहउची हां कि नहीं ओके वेरी नाइस ठीक अच्छे नेक्स्ट पार्ट को जीवा द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हैज बीन बोरोड फ्रॉम तो सेंटर स्टेट रिलेशन रो जो जिंस को होची एटा भी हम ए जो फीचरटा कोठु बोरो करछु ना दैट इज कोन जीवा आंसर हिजवा कनाडा ओके एबे हम फेडरलिज्म पाई देखितलु ता छडा एबे कोन होची ना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप भी तो देखो समान टाइप रो अछि सेंटर स्टेट रिलेशन कथा कोची माने फेडरल रे भी मु से सेंटर स्टेट कथा कहितली तो से फेडरल वर्ड को यूज ना करी कि सेंटर स्टेट कहले भी तमर आंसर कोन होची कनाडा हेबा दरकार ओके तापर आसीबो कोन द सब्जेक्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशनड इन तो जतले लोकल गवर्नमेंट कथा कहूची माने कोन हेबा आंसर ताले एठी हमर कांसेप्ट आसुची डिसेंट्रलाइजेशन रो हां कि नहीं तो एठी हमर गोटे गवर्नमेंट रहउना धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज होची खाली गोटे पावर खाली हम यूनियन को देइनु तो एठी कोन बताले लोकल गवर्नमेंट कथा कहूची माने आंसर कोन हबो ट्राई करो आंसर करिया पई यस के कहबो सेंटर स्टेट रिलेशन फ्रॉम कनाडा हेगला एठी आंसर कोन हबो लोकल गवर्नमेंट कोची माने आंसर हेगला स्टेट लिस्ट हां कि नहीं कारण एठी सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट ता को कॉन्स्टिट्यूशन को लिस्ट रे आसीबो से पचरछ बुझि परछ कि नहीं हैला तो लोकल गवर्नमेंट कथा कोच माने डेफिनेटली स्टेट लिस्ट कारण हमर टोटल तीनटा जदी यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट रहउची तो डेफिनेटली हमर स्टेट लिस्ट रे ही जिवो हां कि नहीं ओके तो एठी स्टेट लिस्ट रे हमर जो जाउची हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सरछु कि 7th शेड्यूल रे एटा हमर पार्ट जाउची जोथरे कि हमर स्टेट लिस्ट रे केते 66 आइटम 61 आइटम्स रहउची ओके अच्छा तापर यूनियन लिस्ट रे हम ऑलरेडी देखि सरथलो जोटा कि हमर ओरिजिनली 97 थिला 100टा आइटम एबे अछि
एंड देन कंकरेंट लिस्ट रो जोथरे कि 52 टा आइटम रहउची एटा हम टिके आगरो डिस्कशन करथिलु ओके नेक्स्ट पार्ट को जिबा अंडर व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वाज द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेड तनो ओबीसी कथा जोटा कहउची माने एटा कोट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन पई को अमेंडमेंट एक्ट रो बना हैला कोन बा आंसर ताले यस के कहबो समस्त आंसर देबा दरकार हाँ 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 नहीं सब गुड़ा तो मन रहा कथा पड़ी ही ना जो मैंने आज फर्स्ट करूँगी कॉन्स्टिट्यूशन विषय में बेसिक क्वेश्चन करे आज डेफिनेटली नुआ लगे एंड मुझे चाहूँगी भी किसी नुआ लागू ताकि जमी तुम पीडीएफ पढ़ला तुम पढ़ ताको पढ़ी पढ़िका बारंबार तुम कौन रोज घोष हम है प्रथम दिन रू कहीं एक्सपर्ट हो जाते तेणु एथर किसी भाबार ना कि तुमको सब मन थो कि मुझे कौन कि जो मैंने आगु फ्रिक्वेंटली नॉर्मल किसी क्वेश्चन करेंगे देन डेफिनेटली बहुत कष्ट लगे है बाकी आम आउ टे इनडेप्थ करवा 300 क्वेश्चन उपर जब करुचे तो इनडेप्थ टिके जीवा कि नहीं जिते पारिबा तो जिते थर बारंबार घाटी गोलेबा क्वेश्चन को ताहले तो हमर मन रहइबो ना तो ये आंसर कौन बताले आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट रु हबो हां कि नहीं वेरी नाइस समस्त 93rd आछी ओके ओके जो माने बिल्कुल नुआ अछंती म कोन कहि परिबी तमे ताले अलगा एग्जाम अलगा जिंस में पॉलिटी पढुतला कि नहीं यस तो ठीक अच्छे किसी ना आज पर एटलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विषय पूरा क्लियर हम नेक्स्ट देखा ये 93rd जो अमेंडमेंट कहलु तो 94th कौन 95th कौन 96th कौन तो 94th कथा कहला माने एटा होची केबे आसला 2006 मसिया आसला इट मेड अरेंजमेंट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ अ क्लर्गी मैन रिस्पांसिबल फॉर एंसेस्ट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस इन द टेरिटरीज ऑफ कौन छत्तीसगढ़ झारखंड एटा होची एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रोची मोस्टली हमें 95th कथा जानछु 96th ना हम पई इंपोर्टेंट काहे कि बिकॉज़ एठो ही हमर आसला कौन नेमिंग टा चेंज हेतला कौन होची ओडिया हैला बुझिपार ओडिया रू ओडिया को हितला हाँ कि नहीं तो 96 अमेंडमेंट एक्ट हमर बारंबार पचारे देन आसीबा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द पार्लियामेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्लियामेंट रो अथॉरिटी को जिनस रोची जोथरे कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिबार बिकॉज़ पार्लियामेंट माने लॉ मेकिंग बॉडी हमें कहि परिबा बेसिकली लेजिस्लेचर पार्ट तो एटी को ऑप्शन हबा आर्टिकल 368 है जते बेले भी हमर अमेंडमेंट कथा कहूची माने आर्टिकल 368 को हमको मन रखा को पड़िबो हाँ कि नहीं कारण पॉलिटी माने होची हमको आर्टिकल अमेंडमेंट है आर्टिकल रोची शेड्यूल कौन रोची पार्ट कौन रोची एटा को नेकी नहीं कथा तो जिते आम प्राक्ट करवा से मन रहा एंड अमेंडमेंट जेतु गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक रोची प्रत्येक एग्जाम रे आसुची तो अमेंडमेंट सुनला माने आर्टिकल 368 मन रहा दरकार हाँ कि नहीं वेरी नाइस साउथ अफ्रिका रो आमे कोन होची ना ताको बरो करथिलु अमेंडमेंट रो कांसेप्ट को वेरी नाइस नेक्स्ट पार्ट को जिबा इट द प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हैज बीन लेड अंडर डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देले प्रोहिबिशन कथा कहूची ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिंस ताहाले एठी को आर्टिकल अंडर जिबो तो डेफिनेटली हमर एठी कोन होची ना फंडामेंटल राइट रे गोटे आर्टिकल जाउची दैट इज आर्टिकल केते होची 23 हाँ कि नहीं तो 25 to 28 हमर होची कोन रिलीजियस रिफॉर्म्स को नेकिना रिलीजियस राइट्स को नेकिना रहउची किंतु एठी 23 एंड 24 रहउची जोटा कि हमर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नेकिना रहउची ओके तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नेकिना 23 ए रहिला एठी करेक्ट तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जोड़ा रहउची सेटा हमर आर्टिकल 23rd एंड 24th हेगला कथा हाँ कि नहीं ओके वेरी नाइस ठीक अच्छी नेक्स्ट पार्ट को जिबा आरटी एक्ट कथा कहूची माने राइट टू एजुकेशन एक्ट कथा कहूची जोटा कि इंप्लीमेंट केबे हैला केबेठू इफेक्टिव आसिला लागू हैला से कहूची कोन बताले राइट टू एजुकेशन टा हमर आगुरु कोन ताको फंडामेंटल राइट रे ऐड हिनथला पछरे हैला केबे ना 1 अप्रैल 2010 रे हमर ऐड हैला हां कि नहीं कोन अभिजित पुणी कोन कहूची तुम कथा सुनलिनी तुम देखुछ मेसेज जते कि माने चाली छि आंसर समस्त दउछन तुम कोन कहि दिथबो भुलाई जिथबो हैला सिंपल जिंस आ कोन कहूछ 24th कोन 24 चाइल्ड लेबर अच्छा ओके ठीक अच्छी तो ये आंसर कौन देख 26 अगस्त 2009 कथा कहूँ जितेबाला कि इंडियन पार्लियामेंट पास कला गोटे एक्ट जोटा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आम कहीपर कि अल्टीमेटली से कौन फाइनाली एक्जिक्यूट होची 2010 रे आम जोटा देखिलु 1 अप्रैल 2010 रु है बुझेगा तो यहाँ हूँ आर्टिकल के 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड होती जोटी कि कंपलसरी एजुकेशन रहिबो फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 इयर्स है 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत कंपलसरी एजुकेशन रहिबो सेटा हमर कोन राइट टू हमर 21A रे ऐड है फंडामेंटल राइट रे देन आसुची द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी कथा जदी कहूची माने एटा हमर कोठु बरो हेची कहूची तो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी कथा कहूची माने आंसर हेगला कोन फ्रांस रो आसीची मु एबे टिके आगर तुमको कहउतली फ्रैटर्निटी माने यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा जोटा कि हमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन आनिचे कहितली हां कि नहीं तो एठी समान भाबरे हमर इक्वालिटी फ्रैटर्निटी लिबर्टी तीन टांगो जिंस हमर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो आसीची क्वेश्चन रिपीट हो कौच ओके ठीक अच्छे गोटे जिन मन रख जो क्वेश्चन जब रिपीट भी होना से भल ही हो कारण एटलिस्ट तुम रिविजन हो तो थरे अधे रिपीट हो गले से भावनी कारण सामान जिनस को भी अलग अलग वे क्वेश्चन पचरा भी जाए तो इट्स ओके है आम से सब जिन को ध्यान देवानी है ओके नेक्स्ट पार्ट को जीवा कौन हो इन इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट जोटा कि पोक्सो एक्ट आम कहूचे डैश इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी व्हाइल सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड
तो जितेबाला पोक्सो एक्ट आम जितेबाला भी लागू हुए माने ये जिनसटा केबेठू लागू है से पचार कौन बताले वेरी वेरी इंपोर्टेंट आमर जदि एक्ट गोटे कहबा आजिका टाइम रे तो बहुत ही आम एटा लागू होची तो ये कौन बताले यस तो ये आंसर कौन बताले ऑप्शन 1 दैट इज 2012 मसीह करेक्ट यस समस्त आंसर 2012 हेबा दरकार पोक्सो एक्ट रो फुल फॉर्म भी मन रखा दरकार डेफिनेटली एटा इंपोर्टेंट तो पोक्सो एक्ट कथा जला में कहूचे माने एटा केते दिस एक्ट हैज कम इनटू फोर्स केबे टू 14th नवंबर तो से चिल्ड्रंस डे रो ही ऐड हेची 14th नवंबर 2012 अलोंग विथ द रूल्स फ्रेम्ड देयर आफ्टर ओके तापर देखिबा द राइट टू एजुकेशन एक्ट जोटा में कहलु एक्चुअली इंप्लीमेंट केबे हेतिला माने एबे हमें पढिलु इंप्लीमेंट गोटे टाइम रे होची किंतु फाइनली केम इनटू फोर्स होची हमर 1 अप्रैल 2010 रे तो इंप्लीमेंट केबे हेतिला ना 2009 रे हेतिला एबे हमें देखिलु तो एठी आंसर कोन हला अच्छा 1 अप्रैल 2010 तो सेटा ही अछि 2009 रे एक्ट पास कराला किंतु फाइनली जो जिंसटा आसिला हमर दैट इज केते होची 1 अप्रैल 2010 एबे ही पढतिलु हमें हां कि नहीं तापर देखिबा आर्टिकल 59 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट 59 कथा यदि कहूची माने डायरेक्टली को सहित डील करूची तो तुमको पचारि दबो ए जिंसटा को आर्टिकल सहित लिंक बा ए आर्टिकलटा कहा सहित लिंक कौन से भी वे रे पचारिबो तो एटी आंसर कोन बताले 1 अप्रैल 2010 ओके ओके ठीक अछि तो एटी आंसर कोन छ आर्टिकल 59 कोची माने कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस हैला तो मते के कहि परिबो ताले अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को आर्टिकल रे जाउची अपॉइंटमेंट गोटे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ए दिटा आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट बारंबार पचारे किंतु तमे सेही आर्टिकल रो रेंज को मन रखा दरकार जोटा कि एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रेसिडेंट पड़िबो माने हैला हां कोन कहउछ हाँ 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 कौन कहूच तुम अभिजित मु स्टिल कंफ्यूज अच्छे नेक्स्ट देख ये आर्टिकल 59 कथा जानलु जोटा कि हमर कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस कथा कहउची एठी हमर कोन ऑप्शन 52 टू 78 मु जोटा तुमके कहूतली कंप्लीटली यूनियन एग्जीक्यूटिव जिंस को हम जदी करबा ताले एटा होची पार्ट 5 रे आसुची आर्टिकल 52 टू 78 कंप्लीटली हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव रा जीवो हैला सो यूनियन एग्जीक्यूटिव रे के जाउछंती प्रेसिडेंट जाउछंती वाइस प्रेसिडेंट जाउछंती प्राइम मिनिस्टर जाउछंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हां कि नहीं एतिकी लोक जाउछंती फाइनली कोन हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव रे तने यांको रिलेटेड जहां भी रहबो एटलीस्ट तमे जदी जानिथिबो आर्टिकल 52 टू 78 जदी तमर ऑप्शन रेंज हिसाब रे देला भी आंसर करि परिबो नहल नै तमे तुक्का भी मारि परिबो जति तमे जानिछो एई भितरे तो पक्का रहबा दरकार हां कि नहीं अच्छा तापर दोची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ केस तो कोटा नुहा गोटे क्रिमिनल लॉ केस पचारची मर्डर ना हरासमेंट फॉर डाउरी ना थेफ्ट ना डिवोर्स केस कोटा तमर नुहा क्रिमिनल लॉ रे जाऊ नाही कोन जो आंसर ताले जल्दी जल्दी आंसर देबा दरकार यस कोन लागुची हाँ 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 वेरी नाइस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी किए अच्छे आर वेंकटरमणी अच्छे करेक्ट से तो डेफिनेटली मन रखा दरकार एबे तो कैग भी चेंज हो गले तुम तो जानी ही थिबो संजय मूर्ति अच्छी हाँ कि नहीं ओके तो ये ऑप्शन कौन है डिवोर्स केस आम ऑप्शन देखिकी जानी पारे डिवोर्स केसटा आमर कौन क्रिमिनल लॉ केस रे जीव नाही हैला तो ये कौन होची आमर जानिछ एठी आमर सिंपल जिंस कहूची क्रिमिनल केसेस जोड़ा रोची से विभिन्न प्रकार जिंस जीव जोटा कि ऑफेंसेस एंडेंजरिंग और हार्मिंग प्रॉपर्टी हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल को भी वेरे एई सब जिंस को हार्म पहुंचेले ही आमे सेटा कोन होची ना हमर एटा क्रिमिनल केस रे जाउची हैला तो डिवोर्स और सेपरेशन जोटा कहूची मैरिड कपल्स मानकर से जिंसटा क्रिमिनल केस रे हमर जाउनी तो मते के कहि परिबो मैरिज बा डिवोर्स जो कांसेप्ट रहउची माने सेटा हमर को लिस्ट रे जीवो यूनियन ना स्टेट ना कंकरेंट लिस्ट को लिस्ट रे जीवो मते देके कमेंट सेक्शन में कहबो हैला यस कौन कहूच फैमिली कोर्ट रे जाउची हाँ 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 तो को लिस्ट रे मत कह बताले देन आसो देखो विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स तो 21 वर्ष रो 18 वर्ष को जो वोटिंग एज टा हमर चेंज कराइतला एटा को अमेंडमेंट एक्ट रो आसिला बोली पचराइची वेरी वेरी इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हैला किछटा इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट भितर एटा गोटे रहउची जोटा कि हमर राजीव गांधी गवर्नमेंट टाइम रे ही एटा होची कोन वोटिंग जिंसटा हमर चेंज हितला जोटा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमें कहूचे हां कि नहीं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ए जिंस हमर आसितला राजीव गांधी गवर्नमेंट टाइम रे तोटा को अमेंडमेंट एक्ट रो आसीबो के कहि परिबो यस ओके तो कंकरेंट लिस्ट कोन कहउछ तमेटा मैरिज वाला जिंसटा तमे कहउछ कंकरेंट लिस्ट आसुची ओके तो आर्टिकल केते गेला 61 कहउछ 61 अमेंडमेंट एक्ट ना कोन यस 61 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि होची 1989 तो ईयर टा भी तुम जदि मन रखितबो ताले सेठु भी मन रखि परिबो तुमको डायरेक्टली भी माने पचारि पारे कि ए अमेंडमेंट टा को ईयर रे हेइथिला तापर देखिबा एटी कोन होची नेक्स्ट आसीबो एटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल डैश स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ कन्विक्टेड पर्सन और टू ग्रांट हिम अ पार्डन हैला तो कम्यूट माने कोन सब्स्टिट्यूट टोटली ऊपर तांको जहां भी मिलिथिबो हैला से सेंटेंस टा कंप्लीटली कोन होची ना सब्स्टिट्यूट भी हेई परिबो बा तुमको पार्डनिंग पावर हैला तो
माने कौन होची ताकू पार्डन भी कर दे पारंती प्रेसिडेंट तो एटा को आर्टिकल रे जाउची बोली पचरा होची कोन बताले किछि किछि कंडीशन ने पर्टिकुलर केस रे ही हमर ए जिंसटा हे परिबो तो आंसर कोन गेला आर्टिकल केते जे 72 रे हमर हे जिवो हो कि नहीं ओके वेरी नाइस ठीक अछि नेक्स्ट देखबे हमें कोन होची ताले अच्छा एठी से बतेइला कोटा कोटा होची हमर पार्डनिंग पावर रहउची ता छोडा रिप्राइव रहला रेस्पाइट रहला रेमिशन रहला जोडा कि हमर एई सब जिंस बडा को कम्यूट द सेंटेंस एबडा सब प्रेसिडेंट को हाथ रे रहउची जोडा कि से करि परिबे हो कि नहीं तापर आसीबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो स्टीयरिंग कमिटी कथा जदी कहूची माने एठी हमर किए थिला चेयरमैन पचरा होची तो आंसर कोन हिजबो ऑब्वियसली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिजबे आंसर विभिन्न प्रकार कमिटी अछि हमर जोडा कि मेजर कमिटी माइनर कमिटी सेतिर समस्त जो जो जिंस को हेड करूथिले ताको हमको मन रखिया दरकार तो स्टीयरिंग कमिटी टा हमर कोन राजेंद्र प्रसाद कर थिला ओके यस वेरी नाइस ठीक अच्छी समस्त आंसर आसीगला एठी ओके नेक्स्ट बैट को देखिबा ताले एठी कोन होची आवर देखो एठी देई दैछि ऑलरेडी यूनियन पावर होची तो यूनियन पावर हमर कोन जवाहरलाल नेहरू हे गले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हे गला जवाहरलाल नेहरू हेले अगेन देन प्रोविंशियल कथा कहला माने जते बडा हमर यूनिटी कथा प्रोविंसेस माने को जे लगेइथिले बा जॉइन करेइथिले से हेले कोन सरदार पटेल तो तांकर से हे गले हेड तापर आसुची ड्राफ्टिंग कथा कहला माने तो आमे जानिछु बी आर अंबेडकर हे जिवे देन एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज कहले सरदार पटेल अगेन हे जिवे एंड रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी कथा कहले रूल्स जिनस कहूची माने राजेंद्र प्रसाद हे जिवे एंड स्टेट्स कमिटी जदी कहूची माने पुणी जवाहरलाल नेहरू हे गले एंड देखो इट स्टीयरिंग कमिटी माने कोन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे गले तो हमर मेजर कमिटी केतरा रहूची 8टा मेजर कमिटी रहूची बुझेला तो माइनर कमिटी केतरा रहूची मते टिके एटलीस्ट बतै दियो हैला ड्राफ्टिंग बी आर अंबेडकर हे गले करेक्ट आ कोन हैला फ्लैग कमिटेड अच्छा अच्छा हां 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 डेफिनेटली बी आर अंबेडकर कथा कहूछ एठी यस प्रोविंशियल हे गले सरदार पटेल करेक्ट नेक्स्ट देखिबा एटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज कथा कहूची माने एटा को आर्टिकल रो हमर आसीबो कि कहबा ताले कना कोऑपरेटिव सोसाइटी माने एटा भी हमर मेंशन होची फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हला तो वेलफेयर जिंस कहूची माने एटी मेंशन हबो कोन हमर डीपीएसपी कथा हबो जोतरे कि 43 बी रे हमर आसी जिवो हां कि नहीं तो डीपीएसपी रे ही हमर कोन आसुची एटी हला स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो एटी केते पार्ट रे जाउची पार्ट 4 रे जाउची पार्ट 4 टा हमर कोन डीपीएसपी रे जाउची हां कि नहीं तो से कोऑपरेटिव सोसाइटीज रे आर्टिकल केते 43 बी रे हमर गला तो डीपीएसपी केते आर्टिकल 36 रु 51 रे जाउची तो हमें जानि पारलु कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कथाटा भी हमर कोन जाउची डीपीएसपी रे जिवो हला तो डीपीएसपी गोटे जिंस जोथरे कि हमर कोन होची ना इकोनॉमिकली एंड सोशली इक्वालिटी जिंसटा को हमें एठी एंश्योर करछु डीपीएसपी रु हां कि नहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तापर देखो इट द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसाजेस द ग्राम सभा एज द फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम टू परफॉर्म द फंक्शन एंड पावर एंट्रस्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर तो एठी कोन होची पीआरआई कथा कहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कथा कहला ताले आंसर कोन हिज बताले यस 43 एटा कोन कहू एठी वर्कर्स मैनेजमेंट ओके ओके ठीक अछि भला तमे ठीक टाइम रे कोन होची ना रोसई कथा कहबो कोन कहबे तमे कोन रोसई कले कोन कान रे सुनी होबनी हां कि नहीं एटलीस्ट जीएस गोटे एमती टॉपिक जो कि तुम शुणी शुणी का भी करें तुम आंसर लेख न लेख एटलीस्ट शुणा दरकार है बुझीपार कि नहीं तो क्लास टाक एटलीस्ट देखु था तुम गोटे थर रे काम खत्म हम बुझीपार कि नहीं नेक्स्ट पार्ट को जी एटा हूँ 73rd अमेंडमेंट एक्ट होगा तापर आम आसो ये कौन हो नेक्स्ट पार्ट को जी Which of the following article of the Indian Constitution is related to uniform civil code of the citizen? तो uniform civil code जोटा कि UCC कथा जदि कहबा ताले हमर आंसर कोन हबो UCC सुनु सुनु का आंसर कोन आर्टिकल 44 हबो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जदि हमें कहि परिबा ए टॉपिक ता हमर पढुची एबेका टाइम रे तो बहुत ही कॉमन तो डेफिनेटली हां डेफिनेटली थैंक यू एटा ही होची आमे जो कहबा कोन होची मल्टी टैलेंटेड हमर समस्त रहउछन जोतरे कि एपडे काम भी करबो एपडे पढ़ा भी हबो एटलीस्ट जीएस रो सेटा गोटे फायदा थाय हला ताको सुनी सुनी भी तमे आंसर करो न करो एटलीस्ट सुनुथबो एपडे एंड एपडे काम भी करथबो हां कि नहीं तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करछि कि केही भी किछि भी एक्सक्यूज देके ना एटलीस्ट के जिबेनी कारण मु चाहू जे आज टाइम भितरे ही क्लास भितरे तमर सब जिंस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हे जाऊ तापर तमे निजे पीडीएफ देखि कि पढिबो किछि असुविधा नाही हला नेक्स्ट पार्ट को जिबा एठी which was the first part of the India to hold an election based on universal adult franchise तेनो universal adult franchise को नेकिना हमें एबे अमेंडमेंट एक्ट देखिलु पुणी थरे पचारछि फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडिया कोटा थिला जे कि जिंसडा को कोन इंप्लीमेंट करिथिला कोन हिजबा आंसर ताले यस गोवा एंड उत्तराखंड कोथा कहउचा को जिंस को नेकी गोवा एंड उत्तराखंड यूसीसी कथा कहउछ ओके ओके वेरी नाइस ठीक 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 तो गोवाटा आगरु करथिला बिफोर इंडिपेंडेंस हमर प्रथमरु थिला किंतु आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉपर जदी स्टेट कहबा ताले सेटा होछ हमर उत्तराखंड हबो हैला तो क्वेश्चन देखिबा कोन पचारछि से अनुसार आंसर करबो एठी आंसर कोन हेगला ऑप्शन हेगला मणिपुर जोटा कि हमर कोन फर्स्ट टाइम पई यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करथिला हां कि नहीं यस वेरी नाइस यूनिफॉर्म सिविल कोड बुझी पारछ तो पूरा फर्स्ट स्टेट कहले गोवा कहबा किंतु हमर पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस जेतु थिला तो प्रॉपर जदी हम स्टेट कहबा आफ्टर इंडिपेंडेंस ताले सेटा उत्तराखंड हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट
which of the following is non justiciable in nature of the Indian constitution? non justiciable कहूँ माने कौन जो थे कि तमें एटलिस्ट कहि परिबनी कि एटा जदी हेनी माने एटी डेफिनेटली हमर कोन मु एफआईआर जाई दे देबी कि एटा जिंसटा भूल होची बोली कहबी कहि हबनी नॉन जस्टिशिएबल तो जे फंडामेंटल राइट कथा पड़छि माने दैट इज जस्टिशिएबल इन नेचर किंतु नॉन जस्टिशिएबल कथा कहूँ माने एथरे कोटा आसीबो ना ऑप्शन 3 दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ए जिंसटा हमर कोन आसुछि ना नॉन जस्टिशिएबल हे जिवो हैला तो इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैला प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस हैला फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ए सब तुमर फंडामेंटल राइट रे जाउछि तो डेफिनेटली ए सब जिंस कोन होछि हमर फंडामेंटल राइट रे जेतु जाउछि माने एगुडा हमर जस्टिशिएबल इन नेचर हबो बुझियला कि नहीं हां कि नहीं वेरी नाइस समस्त का आंसर आसुछि नेक्स्ट पार्ट को जिबाइड कोन होछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी कास्ट to apply for any of the public employment opportunity हला तो एठी कोन होछि ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पय तमे कोठी अप्लाई करि परिबो तमरो जॉब को नेकिना कथा पड़छि ताले आंसर कोन हबो यस के कहबो आंसर आर्टिकल केते हिजबो ताले एठी आंसर केते होछि आर्टिकल 16 हिजबो हां कि नहीं 15 टा में जानो छ कोन हला ना एठी हमर आर्टिकल 15 भी हमें देखुछु मूवी भी देखितिबो तो एठी डिस्क्रिमिनेशन को नेकि जतबे हमर कथा पड़छि माने तापरे हमर जॉब अपॉर्चुनिटी कथा पड़ला माने आर्टिकल 16 2 हिजबो आंसर ओके Next part को जिबा इट the preamble of the Constitution of India provides for the liberty of thought, expression, belief, faith and what? तो एठी liberty कथा कहूची माने सब तक कहला तो सेंटेंस तक फुल मन रखिथिबो liberty of thought, expression, belief, faith and what? And हमर worship हे गला कथा तो टोटल अब preamble जो रहउची ना preamble तक घोषि दबा एटलीस्ट हला सेतरु आधा क्वेश्चन तुमको जहा आसले भी आंसर करि परिबो हां कि नहीं ओके ठीक अच्छे तथापि मुझे देखुची पिला कौन होची ना क्लास जदी पसंद करूचो कि नहीं मते कहू जदी मैराथन भलो चलची डेफिनेटली क्लास को लाइक और शेयर करबा दरकार निजे भी इन्वॉल्व रहबा दरकार तमे जदी पळेइबो ताले मु कोन बुझिबि ताले बुझि परछो ए टाइम टा मेन पढ़ा टाइम टा ए पढ़ा टाइम टा आमे जदी पळेइबो ताले केमती हबो जहा करछो करो किंतु कान रे सुनु थाओ हां कि नहीं नेक्स्ट देखिबाडी कोन होची त प्रिएम्बल कथा कहिला जोतरी कि आमे जानुचे सब जिंस लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप सब जिंस मेंशन करिची देन आसिला in which article of the election commission of India is mentioned तो नेटी ECI कथा कहूची तो election commission of India कथा जदी कहूची माने को आर्टिकल रे आसीबो जेहेतु एबे इलेक्शन जाईची एंड एटा बारंबार क्वेश्चन तमरा पचारछु तो डेफिनेटली एठी आंसर देबा दरकार कोन हबा आंसर ताले यस जल्दी जल्दी आंसर देबा दरकार कोन हबा आंसर ताले ऑप्शन 3 दैट इज आर्टिकल 324 हां कि नहीं ओके समस्त का आंसर आसे दरकार आर्टिकल 324 एटा तो आखि बंद करके आर्टिकल 324 हो जेते थरा हमें बे इलेक्शन जाईची बारंबार हमें सेही जिंस को ही कोन घोषा कर देइछु करेक्ट समस्त का आंसर आसेबा दरकार गुड सेकंड नेक्स्ट देखिबाडी कोन होची ताले आर्टिकल 324 कथा तले कहूची तापर हमें जानिछु कोन हला ना इलेक्शन कमिशन कर के जन टोटल मेंबर थांती चीफ इलेक्शन कमिश्नर जण थिबे एंड दि जण एक्स्ट्रा मेंबर हां कि नै तीन जण मेंबर बॉडी सेटा थाई नॉर्मली एंड हमें आगोड जिंस इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी हमें कहबा जोडा कि एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कथा कहूछु सेटा भी हमरो ए लागू ही करंती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करिवे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ही करिवो तापर आसुची मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रोविजन हैज बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम तो जते बेले इलेक्शन कथा कहूची प्रेसिडेंट करो ए जिंसटा कांसेप्ट हमें कोठू बोरो करिचु कोन हेजबा आंसर ताले की कहबो जल्दी जल्दी आंसर करो यस पिला उल्टा कमी जाउछन त मु तार मीनिंग से ही बुझी पाउछि कि संध्या बेला आउ पढा को इच्छा नै बहुत क्वेश्चन कर देलेनी तांगु लागुछि ना कोन क्वेश्चन एबे हेइछि अधा हेइछि मु मझिरे अछि पुनी सौम्य सर पुनी कंटिन्यू करिवे तमे यदि पळेबो केमती हबो हैला एठी आंसर कोन गेला ताले आयरिश हेजिबो ओके आयरिश रो हमें आउ कोन नैछु ताले की कहि परिबो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें कोन डीपीएसपी कथाडा सबले मने पकाओ हां कि नै सबडू कॉमन एटा हे गला तो एठी गोटे जिंस होछि कोन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर हला कोन 26 नवंबर 1949 रे आसीछि जोडा कि आज का दिन हमें जानिछु ता परे हमें आउ गोटे जिंस कहूछि फीचरटा हमर कोन आयरलैंड रो ही बरो हेछि एठु हमर डीपीएसपी आसीछि बोली कहली ता छडा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा को जो मेंबर्स मैंने नॉमिनेट होचंदी केमती सेही जिंस भी हमें आयरलैंड रु आनीचे ता छडा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को भी हमें एठु आनीचे हां कि नहीं हमें बहुत थोड़ा डीपीएसपी कथा जानूचे किंतु तार छडा भी बाकी दुटा जिंस अछि जोडा कि हमको मन रखिया दरकार तापर असला व्हिच रीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन टू बी इन्फॉर्म्ड टू बी सर्टिफाइड जिंस रु ही हमें कोन सर्टिओरारी कथा कहि परिबा हां कि नहीं मु कहिछि बहुत थोड़ा क्वेश्चन रु कीवर्ड को धरिबो किछि न जाना थले भी एटलीस्ट आंसर करि परिबो करेक्ट हां हाँ यस ठीक अच्छी
तो आंसर कौन है बताले आंसर इज ऑप्शन 3 दैट इज सर्टियोरारी करेक्ट ओके वेरी नाइस आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सरछ पांचटा रीड विषय तापर आम आसीबा नेक्स्ट पार्ट को देखमु सुप्रीम कोर्ट कथा कहि सारथिल ऑलरेडी आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 एबे ही कहिथिलु तो दीटा को जिंस डिस्कशन हला ठीक है गला ओके नेक्स्ट पार्ट को जिबा एटी तो 89th अमेंडमेंट एक्ट कथा कहूची जोटा कि 2003 रे हमर आसीची तो एटा होची एस्टैब्लिश्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशन तनु 89th अमेंडमेंट एक्ट रे हमर को कमिशन टा आसिला से पचारुची कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया ना नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ना हमर नेशनल कमिशन फॉर वुमेन ना नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब कोन बताले के कहबो आंसर कोन हिज बताले एठी आंसर हिज तोर कोन नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैला तो ए सब जिंस कोन होची हमर एठी 89th अमेंडमेंट एक्ट रो आसीची 2003 मसे ऐड हे गला एठी हमर बुझेला कि नहीं तो हमको ईयर टा मन रखा पड़ो केते तम अमेंडमेंट एक्ट एटा हमर इंपोर्टेंट रहइबो एंड ए जिंसडा कोन होची ना स्पेशल हमर कोन शेड्यूल ट्राइब पई ही जिंसडा बनीची तांकर सेफगार्ड पई ही जिंस बनीची ओके सल्ला कथा नेक्स्ट देखिबा एठी टू व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट एन इंडियन सिटीजन हैज द राइट टू यूज एनी रेस्टोरेंट रोड और पब्लिक प्लेस जो भी जिनस हमर पब्लिक र प्लेस रहउची बा पब्लिक प्रॉपर्टी रहउची ताकू आबे जदी गोटे सिटीजन हिसाब रे इंडियन सिटीजन हिसाब रे हम पाकर राइट रहउची तो एटा हमर को आर्टिकल रे बता हिच तो आंसर कोन हबो आर्टिकल 15 हबो जोडा कि कोन होची विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हमें करि परिबो हां कि नहीं तमे गोटे इंडियन सिटीजन माने तम पाकर हक रहला तमे जहां भी पब्लिक र प्रॉपर्टी जहां भी यूज होची माने ताकू तमे यूज करि परिबो नो मैटर तमे को तमरो कास्ट अछि रिलीजन तमे जेंडर कोन जो भी प्लेस ऑफ बर्थ बुझेला तो से सब जिंस रहइबन तो ऑब्वियसली एटा डिस्क्रिमिनेशन कोन होची डिस्क्रिमिनेशन को नेकिना कहूची तो आर्टिकल 15 2 हेगला आंसर तापर आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर राइट टू फ्रीडम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू फ्रीडम अंडर रे कोटा जाऊ नाही पचारची कोन बा आंसर ताले यस के कहबो यस यस वेरी नाइस ठीक अच्छे समस्त आंसर आसी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कथा कहलो तो एठी होची नॉट इंक्लूडेड माने कोन होची दैट इज टू प्रमोट द रिलीजन ऑफ वन्स चॉइस नॉट इंक्लूडेड अंडर द राइट टू फ्रीडम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू फ्रीडम हिसाब रे कहू छी काना मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ई जिंस हमर राइट अच्छी फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन और यूनियन अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी अच्छी किंतु रिलीजन जिंसटा चॉइस रे करिया माने एटा हमर नाही सो द राइट टू फ्रीडम गारंटीज फ्रीडम ऑफ सिटीजन टू लिव टू हैव अ डिग्निटी ऑफ लाइफ जोडा कहू छी दिस राइट्स आर गिवन कोथरे ना 19 20 21 ए एंड 22 रे हमर ऐड हेची ओके तो आर्टिकल 19 हमें देखिलु 20 देखिलु 21 ए हमें राइट टू प्राइवेसी जोडे कि हमर कोन होची 21 राइट टू प्राइवेसी रहउची एंड 21 ए रे राइट टू एलिमेंटरी एजुकेशन जोटा हमें पढिलु एंड आर्टिकल 22 रहउची जोटा कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस कथा कहउची हैला तो एई सब जिंस गुडा ही हमर ऐड हे कि रहउची करेक्ट हां 6टा रहउची हमर अंडर आर्टिकल 19 कथा कहउची करेक्ट मन रहला कि नहीं तो ये कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहला देन होची टू असेंबली पीसली एंड विदाउट आर्म जोड़ा रहइबो देन टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन कथा कहउची टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एटा भी अच्छी टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी जोठी भी चाहिबो तमे रही परिबो एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन टू कैरी आउट एनी ऑक्युपेशन तो प्रोफेशन को नेकिना भी रहिला तो एति की 6टा तमर कोन होची ना आर्टिकल 19 रे आसुची हैला नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विद व्हाट आर्टिकल 2 कथा कहउची माने एठी आंसर कोन बा ऑप्शन एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट हैला जिते बड़े हमर नुआ स्टेट फॉर्मेशन होची सेटा आर्टिकल 2 रे जिवो आर्टिकल 1 सबटु फर्स्ट आसुची टोटल ऊपर हमर कोन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जोटा होची तार बाउंड्री को नेकी फिजिकल बाउंड्री को नेकी जिंस बताहिची तो नेक्स्ट आसुची न्यू स्टेट ले फॉर्मेशन होची माने आर्टिकल 2 हे जिवो आंसर हैला तो एठी हमर कोन होची इट इज नॉट नेसेसरी टू पास सच अ लॉ बाय स्पेशल मेजॉरिटी एठी आराम से नॉर्मली हमर हेई परिबो ई जिंसटा हां कि नहीं न्यू स्टेट जोटा फॉर्मेशन हेई परिबो Then asila which part of the Constitution of India contains within it the power and function of the Union Public Service Commission तो UPSC कथा कहिला एटा को आर्टिकल रे को पार्ट रे जिवो एटा आर्टिकल कहिनी पार्ट कहिछ तो आंसर कोन हिजबो ताले पार्ट कथा कहिछ माने आंसर केते गला पार्ट 14 हिजबो आंसर हां कि नहीं यस समस्त का आंसर आसीबा दरकार तथापि पिला माने क्लास कोन मु बुझी पारुनी हां 7:30 हेची हां ठीक अछि टिके बोर लागलानी बोधे आउ नै कि क्लास को तुमको इंटरेस्टिंग लागुनी कौन करवा हो ठीक अच्छे इंटरेस्टिंग पुणी सारा सी करदेवे कि तुम क्वेश्चन एटलिस्ट देख कारण मोर बस मोटो एतिक है कि क्वेश्चन जहाँ होची माने तुम एटलिस्ट क्लास रू ही करके जाओ है पछरे तबरे फाइनली आउथरे पढिबो किंतु जिनस को टोटल देखिबा केते होची ना यूपीएससी कथा कोची माने पार्ट केते हला 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कथा कोची एंड एठी हमर मेन जिनस हला इट इज इन चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट टाइटल सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट एठी हमर जाउची केते हला आर्टिकल 315 रु 323 पर्यंत गला त आमे ऑलरेडी 324 जोटा कि पढी सारथलु कोठी हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कथा पढितलु तो 315 रु 323 कथा कहला माने आंसर आसी जिवो यूपीएससी तनो आर्टिकल पचारो कि तमरा पार्ट पचारो से अनुसार तमे आंसर करि परिबो तापर आसला द कांसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कथा दि कहूची ताहले एटा को आर्टिकल रे रहिची
रिजर्वेशन कथा यदि कहला माने कोन बा आंसर ताले एठी आंसर बा आर्टिकल केते जाउची तमरो 330 हे जिवो 330 हां कि नहीं करेक्ट समस्त का आंसर आसिला ओके वेरी नाइस ठीक अछि तो पार्ट गुड़ा भी इंपोर्टेंट रोचे जोटा कि तुमको डेफिनेटली दरकार हाँ आर्टिकल 315 रु 323 हे गला देन आसीबा एटी कोन होची देखो आर्टिकल 330 जोटा कहूची एठी हमर कोन कोन रहला एठी शेड्यूल्ड कास्ट रहला शेड्यूल्ड ट्राइब रहूची एक्सेप्ट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ताकू बस छाड़ देबा एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम तनो आसाम को बस सेथरु सेग्रीगेट कराला देन आसुची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तो वर्ड है एक्सप्लॉइटेशन कथा कहूची ताले आंसर कोन हिजो ताले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन माने ऑप्शन 23 24 एटा मने पड़छि एबे ही हमें कोन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कथा कहितलु हां कि नहीं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिंस कहिछि माने डेफिनेटली एटी कोन होची ना आर्टिकल हमर कते 23 24 टा जीवो तो एटा कोन होची राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को नउची हैला सो सोना कथा कहूची यस नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो एटी देखो एटी आर्टिकल 23 24 कथा ऑलरेडी कहिछि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जोडा कि हमर फंडामेंटल राइट रे जाउची एठी हमर सब तक देला राइट टू इक्वालिटी होची 14 टू 18 राइट टू फ्रीडम होची 19 टू 22 देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होची 23 24 जोडा पढिले हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने 25 टू 28 हे जिवो रिलीजन क्षेत्र रे देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होची 29 एंड 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज माने 32 रु 35 पर्यंत हबो जोथुर कि 32 टा हमें रिट फॉर्मेशन पई करिथिलु हां कि नहीं ओके नेक्स्ट देखिबा आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदी कहूची माने इट गाइड्स टुवर्ड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट तो 148 हेले हमर आंसर कोन छि बताले दैट इज हमर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग कथा कहूची वेरी वेरी इंपोर्टेंट कारण जेहेतु एबे हमर नुवा कैग अपॉइंटमेंट हेचंदी माने डेफिनेटली आर्टिकल ता हमर पडिबो ही पडिबो हैला एटलीस्ट कोनसे ना कोनसे एग्जाम रे पडिबो ताकू नै किना चलो एंड डेफिनेटली एडा सब हमर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जोडा अछि पीवाईक्यू को नै किना भी हमें चालू छ त सेति पई ताकू भी माइंड रखिया दरकार तनो कैग रहला माने आर्टिकल केते होची 148 हे जिवो हैला जोडा कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में कहि परिबा ओके तो डेफिनेटली ये भी डायरेक्टली तंग रिपोर्ट कहा ना प्रेसिडेंट को डायरेक्टली कोन सबमिट करंती द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी जोडा के में कहि परिबा दैट एग्जामाइन्स एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कैग हला तनो कैग रिपोर्ट को किए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ही मेन हला चेक करंती जोडा कि अल्टीमेटली पार्लियामेंट आगे दिया जाए जोडा कि प्रेसिडेंट को सबमिट करा जाए आ कोन हला नेक्स्ट पार्ट को जिबाटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट तनो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कथा कहूची ताले कोन हे जमा आंसर आमे एने करिथिलु गोटे टाइम आगरो मो कहितली रेंज ता पूरा मन रखिबो जोथरे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव रा सब आर्टिकल जिवो तो सेथरे हमर प्रेसिडेंट भी थिले आर्टिकल केते होची ना आर्टिकल 54 होची जोटा कि हमर अपॉइंटमेंट कथा कहि परिबा हो कि नहीं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कथा कहला ओके सल्ला कथा प्रेसिडेंट को ऑफिस कथा कंडीशन ऑफ द ऑफिस को नेकी हमें क्वेश्चन करथिलु एबे होची कोन हला ना हमर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को कहला सरीगला कथा तो एठी कोन होची पार्ट 5 रे द यूनियन जोटा जाउची हमर आर्टिकल 52 रु 62 एठी पूराटा हमर एग्जीक्यूटिव को नेकी ना पूरा आर्टिकल गुडा का रहिची एठी देखो 58 59 60 61 62 ए गुडा हमर इंपोर्टेंट रहउची जेतु प्रेसिडेंट को नेकी ना आमे गोटे जिंस देखियो देखो 58 जोटा कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को कहला एटा हमें क्वेश्चन कलो बे कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट को ऑफिस जोटा कि 59 कहला तापरे हमर ओथ ऑफ अफर्मेशन जोटा प्रेसिडेंट नोचंदी आर्टिकल 60 हला देन असुची इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट कहला आर्टिकल 61 हबो जोटा कि पचारे 62 कहले टाइम ऑफ होल्डिंग एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट तो ए जिंसटा होची 62 रे जिवो तो तमर इंपीचमेंट पचारे एंड डेफिनेटली तमर इलेक्शन कथा पचारे ता छडा एबे कंडीशन ऑफ द ऑफिस कथा भी हमें देखिलु एंड हमें ओथ एंड अफर्मेशन होची आर्टिकल 60 भी मन रखिया दरकार बुझियला पूरा क्लियर हला तुमको नेक्स्ट पार्ट को जिबा आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अबोलिशन ऑफ व्हाट तो 17 कथा कहूची माने ऑब्वियसली आंसर हबा कोन अनटचेबिलिटी कथा कहूची हां कि नहीं 15 हला 16 हला 17 हला दीज आर इंपोर्टेंट जोडा कि डायरेक्टली तुमको पचारे तो डेफिनेटली हबा कोन होचे ठी कोन हला हां 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 देखो सोनाली केते टाइम हबो कोच डेफिनेटली देखो मैराथन जदी चलची माने जो 300 टा क्वेश्चन ताल तुम देखि परथबो केते नंबर क्वेश्चन चलची तो सेइथरो तुम एक्सपेक्ट करि परिबो कि केते टाइम चलिबो तो मो तरफ रु जति कि पॉसिबल हबो मो सेति कि तीव्र गति रे चालुची तो मो सहित तुमको तीव्र गति रे चलिया को पड़िबो हां कि नहीं तुम जदी निजे पळेइबो ताले मु कोन माने होतरु करिवि नेक्स्ट पार्ट को जिबा एठी आर्टिकल 17 कथा कहले अनटचेबिलिटी नेक्स्ट पार्ट को आसीबा एठी आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट कोन बा आंसर टिके आंसर करिया को ट्राई करो यस यस समस्त आंसर आसीबा दरकार कोन कहउछ एठी
हाँ सती abolished by विलियम बेंटिक हाँ तुम ये सती abolition को पढ़ल वेरी नाइस ठीक अच्छे 1821 को पढ़ेल आउ तो देखो आर्टिकल 338 कथा जो कहूँ माने आंसर कौन है ताला नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कथा कहूँ हाँ कि नहीं ओके नेक्स्ट पार्ट को जीवा 338 आम जानिलु क्लियरली को जिनस को कहूँ देन आसबाटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कोटा हे नाही पचारुची है कैनेडा कथा कहूँ ताले कौन हबो आम जानिछु सेंटर स्टेट कथा शुणिला माने आम जानलु कि कैनेडा हबो तो ये कौ जिनस हबो नाही किए कहब तो आंसर कौन ऑप्शन 4 का नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा ये जिनसटा आम कौटू पढ़ीचु किए कहि परिबो एबे आम देखिथुलु एटा कोठु थिला आयरलैंड रु थिला कि नहीं तो डेफिनेटली एटा ही हमर कटि जो बाकी सब हबो फेडरल सिस्टम विथ द फोर्टिफाइड सेंटर हला देन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर हला एडवाइजरी एडजुडिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ए सब जिनस हमर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे जाउची हला तो जेतु फेडरल सिस्टम सुनी कि हम जानलो एटा तो डेफिनेटली कैनेडा हबो ही हबो किंतु एटा में टिके आगरु देखिलु कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभाटा कोठी हमर आयरलैंड कांसेप्ट रु आनिचु ह कि नहीं तो डेफिनेटली सेटा हबो नाही बुझेला क्लियर हला देन आसवा कौन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहला तापर देखो व्हिच अमेंडमेंट एस्टैब्लिश द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो नेशनल कमिशन से तो फॉर बैकवर्ड क्लासेस कथा कहूँ एनसीबीसी कथा कहला तो यहाँ हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोली को एक्ट रु अमेंडमेंट एक्ट रु बनिला तो आंसर कौन जो दैट इज 102nd अमेंडमेंट एक्ट रु हमर हेची हैला तो ये सब हमर 100 परठ हुई नुआ नुआ जिनस जोड़ा ऐड हेची तो सही हिसाब रे मन रखि परिबा 101st आमे जीएसटी बॉडी हिसाब रे मन रखिलु तो 102nd रे ही हमर एटा आसी जिवो कोन नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पई क्लियर हला जोटा कि 338 बी रे जिवो हमर आर्टिकल रे तापर जिबाटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जोटा कि शेड्यूल सब्जेक्ट कथा कहूँ इज नॉट करेक्टली मैच्ड कोटा मैच नाही करेक्टली पचारची कोन हे जिवो आंसर ताले चिंता करिके आंसर दियो कोन भाबुच हबो यस कोटा हबो नाही आ मोस्टली तुम जो नॉट माने मैच द फॉलोइंग जोटा नॉट होची माने एटिके भल से देखिया को पड़िबो कि कोटा जे माने सब तक न जानले तुम एटलीस्ट आंसर करि परिबो नाही तो एटी आंसर कोन गेला ऑप्शन 4 जोटा कि 9th शेड्यूल कथा कहूँ एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट डेफिनेटली नुह 9th शेड्यूल रे हबनी बाकी सब ठीक अछि तो 9th रे कोन होची ना एटा हला एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि सबटू फर्स्ट आसला केते रे 1951 रे हमर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आसीची जोटा कि हमर 9th शेड्यूल रे जाउची एतिकी तो मन रखिबो ही रखिबो तो फर्स्ट अमेंडमेंट कथा जो कहूँ माने एटा रेस्ट्रिक्टेड थिला द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नेकिना जोटा कि हमर मेन हला नेहरू हमर फर्स्ट पास करथिले केबे 10 मई 1951 रे ओके एंड इट इनैक्ट हेतला 18 जून 1951 रे इट वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ओके तो डेफिनेटली हम जानू कि जिनसटा हमर कोन होची 9th अमेंडमेंट रे एटा ही रहितला तनो हला एलोकेशन कथा कहूँ एलोकेशन हबो नाही नेक्स्ट देखिबा हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो एबे का टाइम रे टोटल हमर केतेटा लैंग्वेज हमें एक्चुअली रिकॉग्नाइज करिछु से जिनस पचरा होची कोन बा आंसर ताले हां लैंड रिफॉर्म सिस्टम जोटा कहूँ जमींदारी सिस्टम सेटा ही रहला 9th रे करेक्ट देखा जाऊनी कहछ तो ठीक अछि इग्नोर करो जति कि कुआउ जे सेति कि सुनि दिया बाकी तो तमे पढिबो ही पढिबो हला देखा जीवनी कारण बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अछि सब इन्फॉर्मेशन तुमको पीडीएफ रे मिली जिवो तो डेफिनेटली मु जेमति कहली टेलीग्राम चैनल दीटा को तमे जॉइन करि नबो एंड कूपन कोड भी जते बेले भी तमे जो कोन से जिंस बैच को जॉइन करिया को चाहछ माने डेफिनेटली सेठी तमरा कोड एजुज्ञान भी अछि एंड मैडम को कोड भी जानिछ ईजेड साई हला साई मैडम को क्लास पई भी तमे ईजेड साई भी अप्लाई करि पारिबो हला तो कूपन कोड तुमको बहुत भल से मने ही रहि सरथिबो जो मन रेगुलर क्लास करूछ एठी आंसर केते हिजबो ताले टोटल लैंग्वेज केते जो 22 टा हिजबो ह कि नहीं तो 22 कथा कहूँ माने एटा 8th शेड्यूल ले जाउची 22 रीजनल लैंग्वेजेस कहला ओरिजिनली केतरा थिला ना 14 टा लैंग्वेज थिला जो थरे कि हमें जानिचु 8 अदर लैंग्वेज पछरे ऐड हेची हां कि नहीं तो एठी जो कहला सिंधी लैंग्वेज कथा कहूँ एटा ऐड केबे हला ना 21st अमेंडमेंट एक्ट रो हमर ऐड हला तो डायरेक्टली तुमको एमती भी पचार दे पारिबो सिंधी कथा तापर हमर ऐड हेची कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज टा जोटा कि 1992 रे 71st अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हला एंड फाइनली बोडो डोंगरी मैथिली सांथाली लैंग्वेज कथा कहूँ चारि टांका हमर 92nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेची इन द ईयर 2003 हैला 2003 मसिया रे ऐड हेची सरला कथा ओके ओके वेरी नाइस ठीक अछि आ कोन कहूछ बिफोर 14 नवंबर 22 लैंग्वेज हां हां डेफिनेटली लक्ष्मी सेटा ही कहउतला ता प्रेसिडेंट व्हिच डे वाज द हैंडरिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो 284 मेंबर जो माने थिले से माने हैंडरिटन साइन करथिले तो डेफिनेटली मैं जानलु ओरिजिनल मेंबर 284 थिले जोटा कि पचारे तुमको भी तोडा केबे हेतिला ना दैट इज 24th जनवरी 1950 रे हेतिला हैला तो ओरिजिनल मेंबर केते 284 मेंबर थिले एठी बुझी पारछ एंड फाइनली हमें कहि परिबा हमर केम इनटू इफेक्ट होची कॉन्स्टिट्यूशन टा 24th जनवरी 1950 रे हेतला तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे हमर इनिशियली केते 389 मेंबर्स थिले बुझी पारछ तो एटा भी तुमको क्वेश्चन रे पचारे बाकी हमें जिनसा कोन होची ना ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केते बेले इन 1940 ऑफ द ऑगस्ट प्रपोजल ए जिनसरो अप्लाई हेतिला
है एंड देन माउंटबेटन का प्लान टा भी पचारे जून 3rd प्लान जोटा कि 1947 रे आसीथिला इट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एंड अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा कि पाकिस्तान पाई बना हबो तो जून 3rd प्लान टा भी तमरा बहुत थरा पचारे ता छडा डिकी बर्ड प्लान टा भी पचारे हैला ए सब जिनस तमरा लॉर्ड माउंटबेटन को नेकिना थाए एंड आमे जानिछु डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थिले जे कि हमर टेम्पररी चेयरमैन थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो एंड फाइनली बीएन राव थिले जे कि हमर लीगल एडवाइजर हमको कराइतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सो दिस इज इंपोर्टेंट हेगला कि नहीं बीएन राव को कथा क्वेश्चन ने पचारे एंड सच्चिदानंद सिन्हा को कथा भी पचारे तापर आसला व्हिच अमेंडमेंट एस्टैब्लिश द नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो एठी कोन होची ए नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को नेकी एबे हमें अमेंडमेंट एक्ट देखिलु जोटा कि 100 सेकंड हां कि नहीं तापर आसीबो कोन होची एटा तो देखिले तापर आसीबो व्हिच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर 10 इयर्स टू एससी एंड एसटी इन द लोकसभा स्टेट असेंबली beside doing away with the reservation of Anglo Indian community तो Anglo Indian community तो definitely समान को रिजर्वेशन अछि ता छडा एठी एससी एसटी मानकर रिजर्वेशन 10 वर्ष जो एक्सटेंड कराला एटा केते रे आसी छि बोली कहू को अमेंडमेंट एक्ट रो तो केते हिजिबो 104 अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 2020 रे ऐड हैला क्लियर हैला यस समस्तंगर क्लियर हेबा दरकार वेरी नाइस ठीक 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 तो जो मैंने भी क्लास करछन लाइक जदी पसंद करछ क्लास को ना डेफिनेटली क्लास को लाइक शेयर करबा दरकार हैला कारण एटा गोटे सबटु इंपोर्टेंट पॉइंट तमे जोटे भाबुछ कि नाइ मो सराउंडिंग रे जो माने अछंती कॉन्स्टिट्यूशन को नेकिना पॉलिटी को नेकी डाउट करछन डेफिनेटली क्लास को एटलीस्ट आसंतु क्लास देखिबा दरकार हैला जति कि क्वेश्चन करा होची ना रिपीट हेले भी तमरे एथरे एक्चुअली अभ्यास हे जिवो नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एस्टैब्लिशेस द प्रोविजन ऑफ द राइट टू एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन कथा कहूची माने आर्टिकल केते हिजो 21 ए हमें टिके आगरो ही डिस्कशन कलु हां कि नहीं तापर आसीबो कोन आसुची ना नेक्स्ट पार्ट को आसीबा आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो जते बेले 371 कथा कहूची माने एठी आसीबा कोन ना दैट इज महाराष्ट्र गुजरात कथा कहिबो जते बेले हमर आर्टिकल 370 परे 1 2 3 4 कहि कि ए बी सी डी करके भी आसी थाय तो सेगुडा को स्टेट को नेकिना पर्टिकुलर जते बेले हमर आसीची माने एगुडा को क्वेश्चन पचारे तनो दिस इज इंपोर्टेंट एठी आंसर कोन हेगला महाराष्ट्र एंड गुजरात कथा कहिला हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली रिजर्वेशन तांका पई फिक्स अछि रहिछि सेटा केबे उठिनी चेंज हेनी हला ओके नेक्स्ट पार्ट को जिबाइड तले कोन होत तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कथा जो कहला स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट जोटा कि 371 रो ए टू जेड पर्यंत ए टू जे पर्यंत जाईछि एटा केते पार्ट हमर केते रहउछि ठी हला पार्ट होछि हमर 21 रे जाउछि आर्टिकल 371 जोटा हमर कहला महाराष्ट्र गुजरात कथा कहउछि एंड देन पार्ट को आसीबा राइट टू वोट तो राइट टू वोट जदी कहउछि माने एटा हमर को टाइप रो राइट एटा क्वेश्चन आसीछि हमर राइट टू वोट टा को टाइप रो ना दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कहबो हला लीगल राइट भी हबो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी मोस्ट एप्रोप्रिएट हि जाउछि कॉन्स्टिट्यूशनल को कहबो हला कारण इलेक्शन कमिशन कहितले सिटीजन्स आर एलिजिबल टू बिकम वोटर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन ए सब जो कंडीशन रहउछि तो डेफिनेटली सब जिंस मेंशन अछि कॉन्स्टिट्यूशन रे हला तो यूनिवर्सल सफरेज जोटा हमें कहलु आर्टिकल 326 रे हमर आसुछि एंड वोटिंग जोटा होछि हमर लीगल राइट रहउछि गिवन बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 हला हां कि नहीं ओके नेक्स्ट देखि बाइटी व्हाट इज द एज अप टू व्हिच चिल्ड्रन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री माइंस और हाजरस वर्क तो चाइल्ड लेबर जिनसटा टोटली मना कराइछि माने केते एज पर्यंत मिनिमम मना केते एज बताले मिनिमम होछि 14 इयर्स कारण 6 टू 14 इयर्स को कंपलसरी एजुकेशन कथा कहउछि माने डेफिनेटली मैक्सिमम में 14 वर्ष पर्यंत जोटा कि हमें कोन चाइल्ड लेबर जिनस को अलाउ करिबा नै ता परठू एटलीस्ट अछि हला सेटा हला तमरो नॉर्मल रिलैक्सेशन पीरियड कहि परिबा तापर आसुछि कोन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इश्यूज आर अबोलिश्ड बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 17 टा हमरो कोन होछि ना अनटचेबिलिटी को नेकि नामे कहितिलु तो एठी कोन होछि ना आंसर हे जिवो अनटचेबिलिटी हैला हो कि नहीं क्लियर हे गला यस वेरी नाइस नेक्स्ट पार्ट को जिबा ताले कोन होछि ना इन व्हिच ईयर वाज द लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट पास्ड हला लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट कथा कोछि माने आंसर कोन हबो दैट इज 1998 कथा कोछि तो एटा कोन थिला ताले एठी हमर होछि इट्स अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लॉ दैट एस्टैब्लिशेस डिटेल्ड स्टैंडर्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ इंडियन लॉटरीज हला तो लॉटरी कथा एठी कहूछि बुझि परछ कि नहीं एटा से कोन बतैछि पढ़ी होछि पढ़ी कि कोन देखिबा सब जिंस गुडा को अछि तो हेति पई खाली टिके देखै देली बट चलिबो हला मु जहा पढौछि खाली कहि कहि जाउछि त मेटा को टिके सुनी सुनी जाओ हला नेक्स्ट पार्ट को जिबा प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशनड इन व्हिच आर्टिकल तो एठी कोन होछि ना सुप्रीम कोर्ट रो सीट कथा कहूछि माने एठी आंसर कोन हिजबा ताले ऑप्शन 3 हिजबा दैट इज आर्टिकल 130 हिजबा जोटा कि हमर एठी मेंशन अछि हैला 130 रे ही रहउछि जोटा कि सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कथा कहूछि तो टोटल मते कोइडी आर्टिकल 130 रे जाउछि एंड 129 रे जाउछि एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेंट ऑफ इटसेल्फ हैला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो रहउछि त निजो को भी पनिशमेंट पाई एठी आर्टिकल 129 रे रहउछि एंड 139 रे होछि प्रोवाइड्स फॉर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जदि किछि डिस्प्यूट रहउछि हैला अच्छा
देन आम 132 टा बहुत थर क्वेश्चन पचारे को टाइप आम रोचे जुरिस्डिक्शन तो ये 132 रे होची एपेलेट जुरिस्डिक्शन कथा कहूची जोटी कि आम सुप्रीम कोर्ट को अपील करि परिबा हैला सरला कथा तेणु ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टा होची आर्टिकल 131 132 टा होची एपेलेट जुरिस्डिक्शन ए दुटा हमर डेफिनेटली क्वेश्चन रे आसे तो याको मन रखिया दरकार हैला नेक्स्ट देखिबा which of the following article deals with the improvement of the public health under the DPSP in the Indian Constitution कोन हबो आंसर ताले के कहबो 132 होची एपेलेट हां मुसा कहले ओरिजिनल गोटे एपेलेट जुरिस्डिक्शन ए दुटाको इंपोर्टेंट रहबो आउ कोन आसी गला 143 होची एडवाइजरी वेरी नाइस लक्ष्मी तो 143 जोटा में कहूचे एटा कहबा कथा नुमा बट गोटे कहूची 143 आबे जानिचु कोन हैला तो 143 रू में कोन होची डायरेक्टली मन रख परबा एडवाइस तो प्रेसिडेंट एडवाइस जदी नेबा को चाहिबे भी सुप्रीम कोर्ट जज करा कोन होची ना नहीं परिबे किंतु दैट इज नॉट बाइंडिंग हैला बाइंडिंग नुह प्रेसिडेंट को ऊपर किंतु से नहीं परिबे हां कौन हो अच्छा अच्छा 104 अमेंडमेंट एक्ट रे अबोलिश से देछि कोच हां हां डेफिनेटली ठीक अछि तमे तो जानि छ कोन तले खाइ पचारथलो ओके ठीक अछि किछि असुविधा नाही हां ए जिंस रे बेसिक क्लैरिटी तमरो कोन समय सर कहि परिबे आ हला एति बस कहि परिबे हां ठीक अछि नेक्स्ट पार्ट को जिबा ताले कोन होछि एठी हैला कोन ना दैट इज आर्टिकल 47 होछि नेक्स्ट पार्ट को जिबा ताले कोन होछि ना दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमुलगेशन ऑर्डिनेंस तदले ऑर्डिनेंस कथा कहूची माने एठी आंसर कोन हबो दैट इज आर्टिकल 123 एठी काई कहला कारण एठी से पचारची हमर प्रेसिडेंट को कथा कहछि त आर्टिकल केते 123 हैला हां कि नहीं जदि ऑर्डिनेंस कथा हमर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जिनस रकार प्रेसिडेंट का पाखर थाए जते बेले हमर एनी ऑफ द हाउस जदि इफ इट इज नॉट इन सेशन जदि नाही तले सेई टाइम रे जदि किछि इमीडिएट जिनस बनाउछि माने तले सेठी ऑर्डिनेंस पावर टा आसीबो प्रेसिडेंट करो किंतु डेफिनेटली ता परे हमें बोथ हाउस रे ताको पास टा करबा दरकार लटा को हैला एमति नाही कि ऊपर ऊपर पळेबो तो प्रेसिडेंट को मैं कौन कहूँ ही इज अ हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव हमें कहले एंड तांकर मेन होचे क्वालिफिकेशन हमें जानिचो मिनिमम से होचन सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज दरकार जोथरे कि से क्वालिफाइड हेबे टू बी एलिजिबल कौन होची से प्रेसिडेंट कर पोस्ट पाई हैला एंड डेफिनेटली ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा पाई हबो तो आर्टिकल 123 जोटा कहूची एटा हमर कोन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पाई कहिला एंड एठी हमर कोन होची ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट कथा कहूची जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and senior most judge of the supreme court रहिला and 56 आर्टिकल कोन कहूची ना प्रेसिडेंट shall hold office for a term of 5 year ए जिंसटा प्रेसिडेंट कर कोन 56 रु आसीची हैला एबे हमें टिके अगरु प्रेसिडेंट कर सब जिंस देखिलु को कोडा होची 58 59 60 61 62 हां कि नहीं तो तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहय माने आसी केते जवा ना आर्टिकल केते होची 395 टा अछि हमर आर्टिकल्स रहइबो हां कि नहीं एबे के टाइम रे केतरा आर्टिकल रोची के मते कहि परिबो हमें टिके आगरु देखितले केतरा पार्ट केतरा शेड्यूल केतरा आर्टिकल सिमिलरली हमर प्रथमे ओरिजिनल 395 थिला 58 होची कोन क्वालिफिकेशन कथा कहउची नै कि अपॉइंटमेंट केते 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 के कहि परिबो मु तुमको पछच समय मते चाचो हम पूरा स्टार्टिंग रे सेटा देखितले टोटल केतरा आर्टिकल हमर अछि एबे केते 400 केते अछि कुह कुह तमे न कहि पाले केमते हबो एबे आमे टिके आगरो ही डिस्कशन कलु 25 टा पार्ट और 12 टा शेड्यूल तो रहउची ही डेफिनेटली किंतु केते रहउची आर्टिकल कहबो हैला नेक्स्ट देखैटी हाउ मेनी वीटो पावर्स इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वीटो पावर कथा दी कहउची माने डेफिनेटली प्रेसिडेंट को जिंस कहउची केते प्रकार वीटो रहउची तो एठी कोन हैला ना तीनटा वीटो मेन रहउची कोन कोन रहउची मेन हमर तीनटा मेन कोन रहइबो ना वीटो पावर रे गोटे होची एब्सोल्यूट गोटे होची सस्पेंशन आ गोटे होची पॉकेट वीटो हैला तो दला एब्सोल्यूट वीटो कथा कहउची माने कोन प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू पार्लियामेंट जदी किछि से चेंज चाहुचन तो से कहबे पुणे उथरे पठै देबे हैला जोडा कि तमरो लिमिटेड रहइबो किंतु बट द बिल कंसीडर्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स लॉ जदी सेकंड टाइम आसिला परे डेफिनेटली तांकोडा पास करिया को पड़िबो किंतु तापर कोन होची डेफिनेटली प्रेसिडेंट को तार 14 दिन भितरे ताको असेंट देवा को पड़िबो वंस प्रेसिडेंट असेंट दोचंदी माने से बिल ता हमर कोन होची ना लॉ बनि जिवो प्रेसिडेंट कैन आल्सो टेक नो एक्शन इंडिफिनिटली ऑन अ वर्ड जोडा कि में पॉकेट वीटो कहबा पॉकेट रे रखि देबे आ किछि एक्शन नेबे नाही सेटा होची पॉकेट वीटो देन आसोची प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू असेंट जोडा कि हमर एब्सोल्यूट वीटो हो बस टोटली किछि एक्शन ही नेबेनी कबे नाही किछि दरकार हबनी से किछि नाही मते मु करिबार ही नाही हैला मु असेंट देबी ही नाही मोर हामी देबी ही नाही से जिंसटा होची तमर कोन एब्सोल्यूट वीटो हे गला वेरी नाइस लक्ष्मी सेटा ही हेतला पॉकेट वीटो जोडा कि कोन ज्ञानी जयल सिंह द्वारा हेतला से यूज करथिले आउ कोन कहउछ पीडीएफ कथा सौरभ ऑलरेडी कहि सारची आउ थरे कहि रखुची डेफिनेटली तमर होची टेलीग्राम चैनल सुपर कोचिंग ओडिसा बाय टेस्ट बुक हैला जॉइन करनबा सेठी तुमको पूरा पीडीएफ पड़ी जिवो आंसर सहित एंड सब जिंस जहा एक्सप्लेनेशन अछि सब जिंस तुमको मिलिबो हैला ता छोटा टेलीग्राम चैनल तुम जानि ऑलरेडी मोर भी टेलीग्राम चैनल तुम जॉइन करि पारिबो जेटा कि जीके बाय साइमम ब्रैकेट रे एजुज्ञान तो सेठी तुम जे कोन से क्लास मोर होची सब जिंस को तुम टाइमली पाई पारिबो ओके
नेक्स्ट पार्ट को जिबाइटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ओथ ऑफ द गवर्नर तो गवर्नर का कथा कहउची माने एठी कोन हिजबा आंसर ताले आर्टिकल 159 हिजबा हमर आंसर हां कि नहीं आमे गवर्नर को नेकिना जदी कहबा माने एठी आंसर कोन हेगला 159 होची जोटा कि ओथ ऑफ द गवर्नर को कुहा होची एंड ए ओथ नोचंदी कहा प्रेजेंस रे इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कथा कहबा हैला प्रेसिडेंट हेले हमर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिजबे then asla according to which of the following article of the constitution of india can the president parliament amend the constitution the parliament amendment power katha कोच माने केते हिजबा article केते होची 368 amendment word सुनु सुनु का तमर article 368 माइंड को आसीबा दरकार तापर आसुची when did the union territories of daman and diu and dadra nagar haveli become a single union territory so दीटा को मिसी किना केबे गोटे टेरिटरी हेले से पचरा होची त आंसर कोन हबो 26 जनवरी 2020 तो एटा कोन होची रिसेंट हमर हे जाईची हां कि नहीं ओके ओके हाँ स्पीड कथा कहूँ मु कौन कहबे स्पीड कथा रे किसी कमेंट देवा चाहूनी कहीं बिकज तुमको भी जना अच्छी कि स्पीड एतिक ना आम क्वेश्चन भी सारी पारे समस्त को भी समस्त पचार क्वेश्चन केतबेले सरिबो तेणु आमको क्वेश्चन मैक्सिमम करार अच्छी हाँ कि नहीं एंड तुमको तो पीडीएफ पढ़ो ही तेणु पढ़ार किसी दिक्कत नहीं नेक्स्ट देखा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द एडहॉक जजेस है तो एडहॉक जजेस कथा कहूँ माने टेम्पररी बेसिस जिनस कथा पचरा होची तो आंसर कौन है आर्टिकल 127 हो जाउची 126 आम टिके आगु करूँ कौन थी रिट को लेकिन कहला गवर्नर कर पावर एठी हमर 127 रे एडहॉक जजेस कर अपॉइंटमेंट कथा कहउची हैला तो एमाने भी अपॉइंट होचंदी कहा द्वारा बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को द्वारा अपॉइंटमेंट होची देन असला ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हिच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड तनो को फंडामेंटल राइट सस्पेंड हेई परिबो नाही से पचारुची कौन बा आंसर ताले ऑप्शन 2 हेगला दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21 हां कि नहीं एटा हमें कौन वाइबार कॉन्स्टिट्यूएंसी जोटा हमर आसुची जर्मनी रो सेठो हमें नैथिलु कि किछि भी हे जाव इमरजेंसी पछके नेशनल इमरजेंसी रे भी हमर एटलीस्ट दीटा आर्टिकल जोटा कि हमर होची कोन आर्टिकल 20 एंड 21 एटा हमर केबे भी सस्पेंड हबनी बाकी सब सस्पेंड हे जिवो हां कि नहीं यस माइंड को आसुची कि नहीं समस्तंकर करेक्ट 21 हेगला 2021 यस नेक्स्ट पार्ट को जिबा द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल डज नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू तो जो कंकरेंट लिस्ट हमें ऑलरेडी पढ़ी सिलु केतरा थिला हमर के कहि परिबो 52 टा थिला ना केते थिला तो से कंकरेंट लिस्ट रे से कहूची कोटा नाही डज नॉट हैव द प्रोविजन रिलेटेड टू को जिनसटा तमर कंकरेंट लिस्ट रे आसी बन्नी पचरा होची आंसर कोन गेला आंसर अब ऑप्शन टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कथा कहूची तो टैक्स को नेकी लैंड और बिल्डिंग माने एटा कोन होजो ताले यूनियन लिस्ट रे आमे देखुची ए सब जिनस रहूची जोटा कि हमर कोन 100 टा सब्जेक्ट रहूची पाखा पाखी स्टेट लिस्ट रे 66 रहू जोटा कि हमर बट एबे केते 61 टा अछि एंड 52 टा हमर केते मु जोटा कहउतली कंकरेंट रे हमर 52 रहूची एठी हमर एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन मैरिज भी रहूची बुझेला तुमे जोटा कहउतला मैरिज डिवोर्स कथा अडॉप्शन सक्सेशन हला इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ए सब तमरा कंकरेंट रे रहूची देन आसबो कोन डैश होची इट इज एन ऑर्डर और ऑर्डर गिवन बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबऑर्डिनेट कोर्ट द हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट जदी हमर होची माने माइंड रे रहबो कि दीटा जिंस हमर थिला कोन थिला गोटे थिला तमरा प्रोहिबिशन गोटे थिला सर्टियोरारी तो आंसर रे हमर कोन आखि बंद करिकना सर्टियोरारी हे जिवो हां कि नहीं कारण पांचटा रीड भितरु तमर हाई कोर्ट रु लोअर कोर्ट जिंसडा को हमर दीटा रे ही थिला हां कि नहीं जूम कराबो देखो जूम कले तो पुणी टाइम तुम से जीव ना तो यहाँ कहीं तुमको से ही तो कहली जहाँ कहूँ तुम से शुणी शुणी चल कौन मैंडेमस माने कौन वीक कमांड ऑलरेडी 5टा रिटर कही सारी कौटा कौन रहिबो तो ये आम आंसर कौन होगा ये सर्टियोरारी होगा तापर आसुची तो आर्टिकल 371 ए कथा कहूँ तो यहाँ अगेन से पचार कौ स्टेट्स से डील करुच्ची तो आंसर कौन है ऑप्शन 3 दैट इज नागालैंड ओके 371 ए जो कहूँ पूरा स्टार्टिंग तो सेटा हमर नागालैंड हो गोटे टाइम रे नागा कौन होता नागालैंड से सेपरेट कंट्री पाई माने सेपरेट स्टेटहुड पाई ही डिमांड करथले स्टेटहुड माने कंट्री पाई ही डिमांड करथले नेक्स्ट पार्ट को जिबा इटी व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विस हला तो टैक्सेस ऑन सर्विस ऊपर जो जिनसडा होची एटा टैक्स को लेकिन यूनियन लिस्ट ऐड हेची तो को अमेंडमेंट एक्ट रू पचरा होची तो आंसर कोन हैला दैट इज 88th अमेंडमेंट एक्ट रू ऐड हेची हां कि नहीं यस समस्त आंसर आसीबा दरकार 371 सुनला माने 371 ए माने नागालैंड माइंड को आसीबा दरकार हैला म तुमको कहली 371 ए टू जे पर्यंत अछि तो ईच स्टेट को कोटा कोन अछि सेटा पूराटा तुमको मन रखिया को पड़िबो हैला केते बेले कोठु भी पचार दे परिबो नेक्स्ट पार्ट को जिबा देखो 7 शेड्यूल कथा तो कहिला तापर आसीबा हमर एंटी डिफेक्शन लॉ कथा कहूची जोडा कि पास होची को अमेंडमेंट एक्ट रू तो एंटी डिफेक्शन लॉ कथा कहला माने हमें आखि बंद करके आंसर केते 50 सेकंड हैला तो 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोली कहि परिबा बुझियला बुझिया तो 50 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कथा जोटा कहूची माने एटा केते शेड्यूल जाउची ना 10th शेड्यूल जाउची एटा पचारे तुम्हारा बारंबार क्वेश्चन रे एंड देन हमें जानिचो एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा पास हला बाय द पार्लियामेंट इन 1985 रे रीइंफोर्स हला केते 2002 रु पुनी रीइंफोर्स हेची हैला एंटी डिफेक्शन लॉ
डिफेक्शन माने तो कौन जानिछ धोखाधड़ी देवा देवाटा टू अबैंडन अ पोजिशन और एसोसिएशन ऑफन टू जॉइन एन अपोजिंग ग्रुप तो जो थे थो तुम ताकू छाड़ी पुणी तुम कौन हो विद्रोही दल तुम कौन हो अपोजिशन टीम को जाके जॉइन कर सेटा डिफेक्शन कथा कहब तापर आसला पार्ट तुम केते होची एठी केते होची 18 कथा कहूँ तो पार्ट 18 कथा कहूँ एटा कहा सहित डील कर तो पार्ट 18 कथा कहला माने केते होची इमरजेंसी प्रोविजन कथा कहूँ हाँ कि नहीं जो नेशनल स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल कथा कहूँ से सब पार्ट 18 रे हमर जाउची हाँ कि नहीं ओके आयाराम गयाराम जिनस ही आम कौन डिफेक्शन जिनसा जानिलु करेक्ट हाँ नेक्स्ट पार्ट को जी कौन होची द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट तो मैक्सिमम नंबर जब आम कहबा लोकसभा रे केते रहि परिबो दैट इज हमर केते होची 0 होई जिवो हला मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट केते अछंती एबे ना 0 अछंती काहे की बिकॉज इन जनवरी 2028 तुम जोटा कहउतले तबले एंग्लो इंडियन मानकर जो रिजर्वेशन थिला बाय प्रेसिडेंट से जिंस को कंप्लीटली कोन होची हटा हला केते अमेंडमेंट 126 थिला हला तुम जोटा 124th कहउतला 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रु ही हमर एटा हेची हला करेक्ट नेक्स्ट पार्ट को जीवा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग ऑन अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज और हर गवर्नमेंट इफ शी और शी इज व्हाट तो नेटी कौन है परिबा से पार्टिसिपेट करि परिबेनी इथरे नॉन कॉन्फिडेंस मोबा नो कॉन्फिडेंस मोशन रे केतेबेले करि परिबेनी जेतेबेले से कोन थिबे ना जेतेबेले से निजे गोटे मेंबर ऑफ राज्यसभा थिबे हैला बुझेला हां बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन टा हमर कोन लोअर हाउस रे ही हुए तो सेति पई तमे जदी मेंबर ऑफ राज्यसभा अछ ताल तमे कोन छि पार्टिसिपेट करि परिबनी सिंपल जिंस ओके तापर में आसीबा कोन होछि ना व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो जुडिशियल रिव्यू को होछि माने कोन डेफिनेटली जुडिशियरी को सेति की पावर अछि कि से माने निजर भी वर्डिक्ट ऊपर भी निजे क्वेश्चन करि परिबे रिव्यू करि परिबे आउथरे हां कि नहीं तो एठी से पचारछि को आर्टिकल रहबो दैट इज कोन होछि आर्टिकल 13 रु जाउछि हमरो हैला तो जुडिशियल रिव्यू टा ओडे इंपोर्टेंट पार्ट तो नटा होछि कोन आर्टिकल 13 रु हमरो जिवो हैला सो इट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द फेडरल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर स्टैट्यू एंड द एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल बाय द कोर्ट टू डिटरमिन देयर वैलिडिटी अकॉर्डिंग टू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जुडिशियल रिव्यू सिस्टम टा भी आमे कोठु आनिथिलु ना यूएस रा कॉन्स्टिट्यूशन रु आनिथिलु हैला एटा भी तमरा पचरे ए फीचर टा आमे कोठु बोरो करिचु हां कि नहीं यस वेरी नाइस ठीक अछि नेक्स्ट पार्ट को जिबा व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटरी कथा कहूची माने हमर कोन हिजबा आंसर पार्ट केतला पार्ट केते हबो पार्ट 8 हे गला हां कि नहीं तो पार्ट 8 सुनला माने हम यूनियन टेरिटरीज कथा माइंड को आनिबा Then asibo which amendment act of the Constitution of India requires a state to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities as a DPSP. एठी आंसर कोन बताले ऑप्शन 3 हेजबो दैट इज 44 त हमें जानिलु ए सब जिंस एतले स्टेट रा हमर कहितिल ना वेलफेयर स्टेट कथा मेंटेन कथा हमें चाहूचे कोडे भलो जिंस को इमेजिन करचे सेतरा हमर डीपीएसपी रा मेजर पार्ट रहिबो तो 36 रो 51 जेतु रहला तो 44th रे हमर कोन होची ना ए जिंसटा आसीला ओके सरी गला कथा आमर गोटे इंपोर्टेंट पार्ट रोचे कौन ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट कथा कहला जोटा 1976 रे आमे जानलु डीपीएसपी जिंस ठीक अछि आउ गोटे इंपोर्टेंट रोचे 39 ए रोचे जोटा कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर हला एटा पचरे 39 ए रो आउ गोटे आसुची कोन 52nd कथा कहला ठीक अछि 52nd अमेंडमेंट हमर एंटी डिफेक्शन एबे ही हमें देखिलु एंड 47th रोचे रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को नेकिना 47th रे जाउची हला नेक्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल जदि कहूँ सेटअप होता 1990 रे ताले सेटा कहा रिकमेंडेशन होता बहुत सारा रिकमेंडेशन भी कमिटी गठन हुए तो से पचार कौन हम यस 42nd हूँ मोर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है 44th रे राइट टू प्रॉपर्टी कथा कहते जोटा कि आर्टिकल 300A जोटा कि रिमूव कराला फाइनली कौन होची फंडामेंटल राइट रू हटाला किए कहीपर लैंड एक्ट तो होगा ये आंसर कौन हम इंटर स्टेट रिलेशन माने सरकारिया कमिशन हम हाँ कि नहीं बुझे इंटर स्टेट रिलेशन कथा कहूँ माने सरकारिया कमिशन कथा कहब ये देख देछि 1983 रे दउछि जोटा कि सेंटर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कथा कहूँ जोटा कि हमर बैलेंस रहबो जंती पावर से जिंस से बतैछि ओके तापर आछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच तो इनकरेक्टली मैच कोटा नहीं बैंकिंग टा यूनियन लिस्ट लैंड टा स्टेट लिस्ट फॉरेस्ट होछि कंकरेंट एंड एजुकेशन होछि स्टेट लिस्ट कोन हेजबो ताले डेफिनेटली एजुकेशन टा कोन हबो हमर यूनियन लिस्ट रे जिवो हैला यूनियन रे जिवो ना तमरो कंकरेंट रे जिवो तो नहीं ठीक है पार्लियामेंट रा पावर अच्छे लेजिस्लेटिव यूनियन लिस्ट एंड द 7th शेड्यूल आमे डिस्कशन कर सरछु केते आइटम भी आमे ऑलरेडी पढी सरछु रेसिडुअरी पावर कथा भी कहि सरछु जोटा कि यूनियन गवर्नमेंट अंडर रे जिवो सेटा भी डिस्कशन हे सरछि देन असला व्हेन मस्ट द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी तो आगु जोटा हमर नेशनल इमरजेंसी थिला सेतरा में आर्म्ड रेबेलियन वर्ड ऐड कलु तो सेटा केबे ऐड कलु से पचरा होछि केते कलु तो दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे करा हिछि हला केते 1978 रे हला हाँ कि नहीं यस समस्त आंसर आसवा दरकार
ओके एजुकेशन होची कोन कंकरेंट लिस्ट रे ओके ओके ठीक अछि नेक्स्ट पार्ट को जिबा एठी फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज़ पार्ट 3 टा कोन होची हमर ताले पार्ट 3 जतला में पढुछ माने एटा होची कोन हमर होई गेला केते जस्टिसेबल हबो कारण फंडामेंटल राइट माने पार्ट 3 जाउची देन फंडामेंटल हमर ड्यूटी जतबा जिबा पार्ट 4 ए रे जिबा पार्ट 4 टा होची हमर डीपीएसपी करेक्ट अच्छा नेक्स्ट आसुची आर्टिकल 371 एफ कहला 371 देखो ए टू जे पर्यंत कहैतला तो एटी एफ कथा कहूची तो एटा को स्टेट को नबो एटी आंसर आसी जिवो सिक्किम हला तो एटा टोटल टा ए टू जे पर्यंत मन रखले ही हमें आंसर करि परिबा करेक्ट नेक्स्ट पार्ट को जिबा एटी देखो एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एजुकेशन कथा दी कहूची माने एटी हमर कोन हबो जेबे तुम कहलो कंकरेंट लिस्ट रे ऐड हे जिवो तापर आसीबा द जुरिसडिक्शन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स एक्सटेंड्स टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप कथा दी कहूची माने हमें जानि छि यूनियन टेरिटरी रे तांकर मेन जो जिनसडा हमर जिवो को अंडर रे जीवो हला जुरिसडिक्शन टा कहा अंडर रे जीवो तो ऑब्वियसली त लोकेशन को नेके में कहि परिबा लक्षद्वीप कथा कोच माने आंसर कोन जीवो केरला ही जीवो हां कि नहीं लेफ्ट साइड रे अरेबियन सी रे अछि माने लक्षद्वीप मालदीव सेपड माने केरला कथा ही जीवो हमर जेमति अंडमान कथा कहले हमें कलकत्ता हाई कोर्ट कथा कहूचे बॉम्बे कहूची कलकत्ता कथा कहूचे नेक्स्ट व्हाट डज आर्टिकल 32 तो 32 कथा कहूची माने मैं जानलु राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कथा कहूची जोतरे कि रिट जिंस कहितला हैला हां कि नहीं ओके वेरी नाइस नेक्स्ट पार्ट को देखिबा एटी द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर बोरोड फ्रॉम डैश तो एटी लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी सुन का हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सरछु इनफ टाइम दैट इज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहूची जोटे कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड कथा भी मो कहिथिली तापर आसिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव द यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा कहूची माने आर्टिकल केते आसिगला 52 टू 78 ठीक है अगर मो कहिथिली तमर आर्टिकल रो रेंज ता मन रखिबो जोटा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव रो 52 टू 78 जिवो देन आसिबा हमर कोन हेडा पार्ट 5 रे जाउथला तापर आसुची आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैटर 51A जदी कहिला ताले कोन हि जिबा आंसर के कहबा आंसर यस 51A जदी कहूची माने आंसर केते गला दैट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी 36 टू 51 हमर डीपीएसपी रे जाउची देन 51A रु हमर कंटिन्यू करची कोन फंडामेंटल ड्यूटी ओके तो केतेरा फंडामेंटल ड्यूटी अछि के मते कहि परिबो फंडामेंटल ड्यूटी केतेटा अछि हमर यस ठीक कहि दियो ओके कौन है तो हस लगुच फंडामेंटल ड्यूटी तो कहला बहुत हस हो जाउची नेक्स्ट पार्ट को जिबा एठी आर्टिकल डैश स्टेट्स अबाउट सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव तन जेतेबेले हमें जानुची कि समस्त इंटरलिंक रहउचंती इंटरडिपेंडेंट रहउचंती बट एट द सेम टाइम दे आर कोन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तेनु एठी जेतेबेले हमें कहउचे माने जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव रो जदी अलग अलग रहउचंती सेपरेशन ऑफ पावर माने केते होची ना दैट इज योर आर्टिकल 50 कहउची कंप्लीटली हमर जेतेबेले कोन होची ना सब गुडा को सेपरेट रहइबो एठी हमर से जिंसडा हमर यूएस रे फॉलो करू नॉट कि इंडिया रे हला इंडिया रे जहां बेले इंटरडिपेंडेंसी जिंस रहइबो ही रहइबो कारण समस्त एक दूसरे को चेक करूथबे सबले हला जदि किए किछि एपट सेपट कला हां कि नहीं अच्छा तो एठी हमरा आसीगला आर्टिकल 50 कथा कहूची देन आसीला एठी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इज रिलेटेड टू व्हाट तो 61st कथा दि कहूची माने हमें जानिथिलु टिके आगरु आंसर कोन बतल लोअरिंग द एज ऑफ द वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कथा में डिस्कशन करथिलु जोटा कि 61st अमेंडमेंट एक्ट रो हमरा आसीला 1989 रे जोटा कि राजीव गांधी का गवर्नमेंट टाइम रे आसीथिला करेक्ट जदि थोड़ा पढ़िलु ना एटलीस्ट ए टॉपिक को नेकी हमर काहर किछ डाउट रहइबो नाही सेति पई क्वेश्चन रिपीट हेले भी ताकू हमको चलेबा दरकार हैला यस आउ कोन कहउछ 51 होची आर्टिफिशियल अच्छा इंटरनेशनल जोटा हमर पीस एंड सिक्योरिटी कथा कहउची करेक्ट सेटा हमर डीपीएसपी रे पळे आसीबो देन आसीबा कोन आसुची आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड द यूसीसी कथा कहउची माने केता आसीगला आर्टिकल केते होची 44 हे जिवो एबे हमें गोवा कथा उत्तराखंड कथा देखितिलु हां कि नहीं ओके वेरी नाइस नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द कंट्रीज इज एन एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन तो फेडरेशन कथा कहउची माने हमर आंसर कोन हबो फेडरेशन माने से सेंटर ऑफ स्टेट रिलेशन कथा कहउची तो एठी आंसर कोन हला फुडी अगेन आंसर आसीगला इंडिया हला होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हला तो फेडरेशन नो भलो डेफिनेशन हमर कोन इंडिया ही फॉलो करछि काना यूनिटरी पावर जति कि रहउची सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेम टाइम स्टेट को भी सति कि इक्वल पावर न देले भी पाखा पाखी रहउची तो स्टेट्स माने मिसिला परे यूनियन रो पावर बढ़ुची किंतु अल्टीमेट पावर ता कोन सेंटर को ही जीवो करेक्ट यस वेरी नाइस ठीक अछि आउ कोन होची पूनम कोन कोछ टिके पानी पीकी आसीबो तमे कोन एमिति कोछ जेमति कि माने कथा तमे कोछ ना मु कोछि ठीक अछि पानी पियो तमे पानी पियो जेमिति भी करो क्लास तो करिवार अछि कोन नेक्स्ट देखिबा एटी अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो जतले राइट टू प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी कथा कोछि माने एटी कोन आसीगला हमर फंडामेंटल राइट रे जाउछि दैट इज आर्टिकल 21 तो पर्सनल राइट लिबर्टी कथा कोआउछि हां कि नहीं यस 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 वेरी नाइस ठीक अछि हाँ पानी पी दियो किछि असुविधा नहीं तापर तो तमर फोन आउ थरे समय सर आसी कि करिवे तुम तो जानि छ कोन क्लास कंटिन्यू हबो
नेक्स्ट पार्ट को जिबा व्हाट चेंजेस वर मेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 तो 1951 कथा कोची फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट माने हमर कोन हिजमा आंसर ताले दैट इज योर एडिशन ऑफ आर्टिकल 31B कथा कहूची तो कोन अछि ताले एठी आर्टिकल 31B जोडे कि 9th शेड्यूल रे रहउची हमर एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे रहउची तो एठी हमर कोन कोन कहिला नेटा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे असुची हमर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एडेड 13 लॉस टू द शेड्यूल हैला एंड एठी हमर प्रोटेक्टेड लॉस 284 को करेंटली ऐड हिज बोली कहूची ठीक अच्छी हाँ आ तुम जहाँ डाउट रोचे डिटेल ना सब जिन सर आसला सर को पचार है तुम तो जानी कौन हाँ प्रणाम प्रणाम ओके समस्ते जोश अच्छा हाँ 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 ठीक ठीक मुझे जानी तो तुम मान जिन मुझे जानी हाँ सार आसबे ना तुम तुम जोश आउ थे बढ़ीगला ठीक अच्छे भल सेमती रहा कथा नेक्स्ट देखो व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ तो ये कौन हम आंसर ताले यस हाँ लैंड रिफॉर्म्स कथा कहला ओके ओके एठी आंसर कोन हेगला ताले एठी हबो हमर आर्टिकल 23 हैला 20 पार्ट 3 रे हमरा आसी जिवो बुझी होची तो आर्टिकल 20 पार्ट 3 जोडा रहला नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ तो निज नारे निजे विटनेस हेई परिबो नाही तो सेई जिंसरा आर्टिकल 20 पार्ट 3 रे हमरा आसीची सो इट प्रोटेक्ट्स द अक्यूज्ड पर्सन फॉर फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन तो जो नाटा अछि तमरो सेल्फ इनक्रिमिनेशन वर्ड रे ही तमरो आर्टिकल 20 पार्ट 3 टा जाय तो तुमको डायरेक्टली जदी सेल्फ इनक्रिमिनेशन कथा कहला माने तमे जानिबो पार्ट कोन होची आर्टिकल 20 पार्ट 3 कथा कहूची हां कि नहीं यस फंडामेंटल राइट रे जाउची तो डेफिनेटली बैच गुडा का सब जिनस मेंशन अछि जेम तुम देखि परथबो सब ऑनगोइंग बैचेस जहा चालीची सब एठी मेंशन अछि तो डेफिनेटली कोडा भी तुम जदी इंटरेस्टेड अछ डेफिनेटली तुम जॉइन करि परिबो एंड कूपन कोड को सबले मन रखिबो एठी एजु ज्ञान रे भी कूपन कोड अछि एंड तमे मैडम को कूपन कोड भी जानिचो ईजेडसाई जोडा भी इच्छा होची जदी भी किछ एनरोल करिया को चाहचो डेफिनेटली जॉइन करि परिबो एंड पीडीएफ पाई पीडीएफ तो डेफिनेटली तुमको मिलिबो एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके बाय साई मैम ब्रैकेट रे एजुकेन तुम चैनल को जॉइन भी करि परिबो एंड सेठी भी सब जिंस मो क्लास जंती चलची रेगुलर बेसिस रे सब ताको देखि भी परिबो पीडीएफ तो मिलिबो ही मिलिबो आईडिया रहबो एटलीस्ट मैडम केते बेले क्लास करछंती केते बेले कोन हला किछि मिस आउट करबोनी ओके तो एबे पुनी सेक्शन 3 नै किना समय सर आसी जिवे तनो समस्त आसी जानतु थैंक यू कहबा दरकार नै ठीक अछि थैंक यू कहलो किछि प्रॉब्लम नाही तो 100टा क्वेश्चन केतेटा ठीक हला मते कहबो एंड एबे नेक्स्ट 100टा क्वेश्चन पुनी सर कंटिन्यू करिया को जाउछंती तो मैराथन सेमती चलीथिबो तो केही भी क्वाडे जिबे नाही हला हाँ नहीं ओके सो थैंक यू ऑल डेफिनेटली ब्यूटीफुल सेशन ओके थैंक यू किंतु हमरा आहुरी ब्यूटीफुल करिया को सर आसुचंती तो समस्त थांतु कंटिन्यू करिबा हला मु एतिक रे रहिली सो थैंक यू ऑल थैंक यू ओके तो समस्त को वेलकम करुच्ची मु ऑलरेडी आपण माने 200टा प्रश्न पढ़ी सारे आज संविधान दिवस उपलक्षे ऑलरेडी शक्ति सार प्रथम नेले 100टा क्वेश्चन आपण माने तापर साई मैडम नेले 100टा क्वेश्चन तो नमस्ते 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 वेलकम वेलकम ओके तो वर्तमान आमे बाकी रहिला आउ 100टा प्रश्न आउ बाकी कौन अछि मते कुओ बाकी कौन अछि मते कुओ बाकी कौन आउ रहिला गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग शीत राति राति टिके टिके बढ़िलानी डाटा टिके टिके सरी सरी आसिलानी आमे टिके थकी थकी चलुनी तापरे भी जोश अछि ना नै मते कुओ कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे भी पालन करा जाउनी कॉन्स्टिट्यूशन डे पालन करा होची 26 नवेम्बर रे हमर संविधान को भी ग्रहण करा जाइतला आ 26/11 रे हमर भारत ऊपर जातीय संहति ऊपर आक्रमण भी हेतला तो 26 तारीख गोटे भल भी गोटे खराब मिसिकी अछि हला बाकी आउ किछि नाही देखिबा आउ 100टा क्वेश्चन कोन अछि कि नाही आउ ओके स्टार्ट करिया समस्ते तो आपण माने ऑलरेडी कहि साल जेबी हमर जो बैच चलीछि आपण माने ऑलरेडी कुहा सलानी तो आपण माने सीजीएल मेंस हो बा ओडिशा पुलिस कांस्टेबल हो सुपर पेक बा सिंगम बैच हो आपण चाहिले जे कोनसे बैच को आपण जॉइन करि परिबे सर कुआडे पळिले कि नाही नाही समस्त टाइम लाइन अछि तो एबे अछि सेबे अछि सब जिंस मिसै के अछि केबे की आगे नबो केबे की पछे नबो एता जिंस अछि तो मु मते दायित्व देला सारिया पई तो लास्ट मु सार देबी आ कोन हला सार मुझे खाई के आसे ढक ढक पेट ढक ढक है खाई के आस खाइबा बेले देख सब जिनस कर पर भी देख ओके तो समस्त बैच जॉइन कर पसंद हो तो बैच जॉइन करूँ पढ़ा को देखिकी टेलीग्राम चैनल जो जॉइन करना थी जीके बाय समय सर चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन कर दिए क्लासेस लिंक आ पीडीएफ पाई जो मैंने एपर्यंत करी नाहांती ओके आपण आसले माने रियल क्वेश्चन स्टार्ट होला रियल क्वेश्चन कौन ओके द फर्स्ट वुमन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज
तो प्रथम प्रश्न ये रोची मो सेशन रो प्रथम प्रश्न एते सहज नुहे चीफ इलेक्शन कमिशनर जदि आम देखा ताहले चीफ इलेक्शन कमिशनर जदि आम देखा एटा खाली सेटा पचरा जाइनी फीमेल कथा पचरा चीफ इलेक्शन कमिशनर आर्टिकल केते रुहे जदि आम देखा सीसी देखा बा इलेक्शन कमिशन देखा आर्टिकल 324 दैट डील्स अबाउट दैट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अंडर आमर केते पार्ट 15 नंबर पार्ट एक्स बी राइट एम फातिमा बीबी आउ ना एम फातिमा बीबी हम ना एनसार सेटा तुमर जजेस एनसार देखु एनसार रोची VS रमादेवी VS रमादेवी जदि आम टे इतिहास को देखा VS रमादेवी होचंदी प्रथम वोमेन चीफ इलेक्शन कमिशनर केबे होइतिले ना 1990 मसीह रही बुझे कि नहीं मीरा कुमार होचंदी फास्ट वोमेन स्पीकर आमर फास्ट वोमेन स्पीकर होचंदी किए मीरा कुमार लोकसभा 2009 रु 2014 एम फातिमा बीबी होचंती जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवं फास्ट फीमेल जज ऑफ द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रो प्रथम महिला विचारपति इंदु मल्होत्रा फास्ट सीनियर वोमेन एडवोकेट डायरेक्टली अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज बुझे कि नहीं डायरेक्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट जज हिसाब से इंदु मल्होत्रा को अपॉइंट करा जाइथिला सुनील अरोरा जी की 33rd चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रही एतिकी जिनस कथा रही है तो बर्तमान राजीव कुमार जी अच्छा बर्तमान चीफ इलेक्शन कमिशनर पदरे रही कन्फ्यूज हो गला प्रथम प्रश्न कन्फ्यूजन ओके तापर देखिए सेकंड प्रश्न prohibition of the slaughter of cows calves and other milk and draught cattle has been in news recently it is a एटा को प्रकार आमे समस्ते केवल गोहत्या कथा शुणी थाउ किंतु संविधान रे केवल गोहत्या कथा नाही एटा आमे भूल जानिचु केवल गाई कथा लिखा जाइनी एटी काउस भी लिखा है एवं अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल अर्थात जो माने आमर चाष कार्य व्यवहृत होता पशु हूँ बा क्षीर उत्पादनकारी पशु हूँ कहार भी हत्या न होगा कहुई कौन व्हाट इज द पर्सपेक्टिव कौन था पर्सपेक्टिव या रोचे कि आमर जमी चाषर जो इकोसिस्टम अच्छी जो एग्रीकल्चर सिस्टम अच्छी जमी हेम्पड़ न हो कथाटा ये ये आमर आसला DPSP रही केते आर्टिकल किए कह आर्टिकल 48 आमर कोटा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंडरी हाँ कि नहीं so this is the under article 48 of Indian Constitution says it prohibits the slaughtering of cows calves and other milky and draught animal clear है समझते ओके चलो तापर देखिबा ऑप्शन 2 ही गला हां ए सब लिखा है छाड़ दियो एडा सब छाड़ दियो which article of the Indian Constitution of India deals with the equality before law बहुत ही साधारण चॉकलेट प्रश्नटा एटा बधे तो कौन हम मत कह आईन आगरे समस्त सामान किंतु नुहे आम देश में नुहे कार्यकारी हुए बहुत जगह से अलग जिनस किंतु लिखाई आम संविधान आईन आगरे समस्ते समान ए प्रश्नर उत्तरटा कौन हम आर्टिकल 14 हाँ कि नहीं आईन आगरे समस्त मान तो आंसर कौन हम डी हम आंसर आईन आगरे इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आम यूके रु आनीचु कौटू आनीचु यूनाइटेड किंगडम रु आनीचु आम equality before law and equal protection of law we borrowed from the USA but the equality before law अर्थात आईन आगरे समस्ते समान अर्थात आईन अर्थात law is applicable to all equally ये concept आमर रहुची बुझे कि नहीं तो ये फंडामेंटल राइट्स ऊपर प्रश्न एवं यार माने कौन दिस मीन्स दैट द स्टेट विल मेक यूनिफॉर्म लॉ समान लॉ देश बनइबो देश कौन बनइबो समान लॉ बनइबो एवं 5 राइट्स ऑफ इक्वालिटी अदर फंडामेंटल राइट्स सब गुड़ाक जो 14 15 16 17 18 सब प्रकार जो राइट्स गुड़ाक अच्छी इक्वालिटी राइट सब गुड़ाक मौलिक अधिकार रही तेणु समस्त को समान आखिरे देखा कौन भेदभाव बिना बुझे कि नहीं क्लियर समस्ते बाकी रहा 17 कौन एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 13 दैट इज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट कौन नियम तैयारी कर पारिबोनी एंड आर्टिकल 16 दैट इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यस और नो क्लियर है समझते रेडी चलो चलो अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज वॉयरिज्म एन ऑफेंस ये पॉलिटी प्रश्न नुहे सीधा सड़क भाव में ये पॉलिटीर कौन प्रश्न नुहे एटा कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट भी नुहे किंतु डायरेक्ट रिलेशन नहीं किंतु अच्छी कहीं आमर जिते भी नीति नियम तैयारी जिते लॉ बुक अच्छी तार सुप्रीम लॉ बुक हूँ कौटा आमर संविधान तेणु संविधान को लेकिन ही सब लॉ बुक तैयारी करा जायछि प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ जापान यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली ठीक अच्छी तो ये जदि आम देखा ताले ये हूँ तुम सेक्शन 354 सी रे लिखाई आ माने कौन
वायरलिज्म माने कौन होची सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड मीडिया शुड नॉट पब्लिश देयर पिक्चर ऑफ और रिवील देयर आइडेंटिटी व्हाइल रिपोर्टिंग रेस्क्यूज ऑपरेशंस जेतरा हमें किसी रेस्क्यू करा जाउची काहा को उद्धार करा जाउची तार चित्र हमें बाहर देखेबा नाही जदि जने जगह रे रेप केस आसुची तो जे रेप्ड हेइचंती जो ऑब्जेक्ट रेप्ड हेइचंती ताको मुह को बाहर को हमें पब्लिश करिया नाही ताको सोशल मीडिया बा मीडिया रे हमें बाहर करिवा नाही ए जिनिसटा रहूची ए जिनिसटा को कथा कहू तो एटा को बुझिबा कना ये गोटे बहुत ही संवेदनशील सेंसिटिव मामला हुए कहीं आमे से भाया लोकंकर चेहरा को देखेबा नाही जहा द्वारा तांकर सम्मान हानि होबार कथा उठिबो बुझे कि नहीं से कथा रहिला चलो तापर देखिबा 205 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट किए कहूची भारत गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मते कहलो क्यों पार्ट रे मते डायरेक्ट लिखा जाइए इंडिया गोटे सेक्युलर कंट्री बोली डाबा बाड़े के डाबा गुड़ाक रे एटा कौन हम आंसर एटा तो इजी आसटा एटा किछि नहीं एटा चॉकलेट प्रश्न कौन हम प्रश्न प्रिएम्बल डीपीएसपी ड्यूटीज कौन हम फंडामेंटल राइट्स रे सेक्युलर देखो सेक्युलरिज्म जदि आमे देखिबा ताहाले तो बहुत जगह पाई परिबा सेक्युलरिज्म आमे फंडामेंटल राइट्स रे पाई परिबा डीपीएससी पाई परिबा ड्यूटीज रे पाई परिबा प्रिएम्बल रे पाई परिबा विभिन्न जगह रे आमे पाई परिबा किंतु सेक्युलर शब्दटा पर्टिकुलरली प्रिएम्बल रे लिखा आइछ सेक्युलर आउ कुआडे पछाइलो तमे संगे संगे क्लास टा सक्सेसफुल कैंडिडेट आनी के मिठा देई जने आपण खाइबे ना सीजीएल सीजीएल कोको एबे बा रैंक नंबर 1 देखो जो कमी आसी मिठा पहुंची स्टूडियो रे 10 की 50 देई जाउछन लाइव भीतर आपण माने भी सक्सेस पांतु एवं आनी के गोटे मिठा गोटे दियंतु हम बाइटे खुशी हो चलो प्रियम्बल कौन होला प्रिएम्बल तुम जो रही दुईटा शब्द सोशलिस्ट आउ सेक्युलर ए दुईटा जाक शब्द आमर ऐड होता केबे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे दुईटा शब्द आसिला बुझा कि नहीं क्लियर समझते आम पाई दौना दी तमें नहीं के ना मु कौन क्या दौची जो मैंने सोचे पाते सी आसिक देवे मते माने आमको मत एका नुहे मुझे भी मिठा खाई खाईदेली टे खुशी है चलो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये जो प्रश्न प्रोवाइड्स फॉर ए देश टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी ये गोटे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकिन गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकिन गोटे एक्ट आसला तो ये प्रश्नटा कौन हम है तो कौन तुम मिठा है ये गुड़ाक प्रश्न गुड़ाक सब तुम मिठा यही मिठा को जी खाइब से मिठा समस्त बांटो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एटा मुझे कहीदे ये 3 टायर सिस्टम रोचे है कि नहीं ये डायरेक्ट टे पॉलिटिकल प्रश्न नुहे है किसी किसी जिन अलग अच्छी जमी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एटा मन रखिए मन रखा कथा कौन ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौ मसीहा ना 1986 आसला जो कि प्रोटेक्शन कर कंज्यूमर राइट्स को जमी राइट टू सेफ्टी राइट टू बी इनफॉर्म राइट टू चूज राइट टू बी हर्ड राइट टू बी सीक रिड्रेसल जदि कहीं भी व्यापार करने ना ठकई न करती अन्याय न करती जदि कौन उपभोक्ता को यही व्यवस्थाटे करा जाइछि तो से 3टा टायर केमिति डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम अच्छी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन अच्छी एवं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन अच्छी तो गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल गोटे स्टेट लेवल गोटे सेंट्रल लेवल ये 3टा टायर रोचे बुझीपारे कि नहीं चलो अंडर आर्टिकल 100 clause 3 of the Indian Constitution of India the quorum to constitute a sitting of either house of the parliament days of the total member of the house quorum केते 110 आर्टिकल लेखा सॉरी 100 आर्टिकल लेखाई जोटा कोरम रो कथा लेखाई कोरम रो माने केते परसेंटेज केते हमें कहिबा कोरम रो परसेंटेज केते हमें कहिबा कोरम रो परसेंटेज हमें केते कहिबा 1/10 हां कि नहीं 1/10 अर्थात लोकसभा रे हेले आज का डेट लोकसभा रे केते सीट 543 केते हबो 55 लोकसभा रे कोरम केते हला 55 राज्यसभा रे 245 तो 245 हेले 10% हबो 25 है तो राज्यसभा 25 लोकसभा 55 बुझा कि नहीं एतिक मेंबर जदि नथिबे ना
से दिन हाउस को चले हब नहीं तो कोरम मेंबर निहाती भाव में दरकार हेबे नहले हाउस को चले हब नहीं क्लियर ले समस्ते ओके डन एटा मु माने फिगर करी कहली बट आपण भाबिबे 110 माने होची करन 10 भाग रु भागे गोटे भाग आउ 10 भाग रु गोटे भाग आउ कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या भी देखिले फाइनेंस कमिशन नेशनल कमिशन फॉर वुमेन सेंट्रल एविडेंस कमिशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन या भीतर कोटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन हम आंसर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोटा जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन थाए ताको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहबा जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन नाही किंतु हम देश रे अछि पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा ताको हमें स्टैट्यूटरी बॉडी कहि थाउ ता माने आ भीतर तीनटा स्टैट्यूटरी बॉडी अछि गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होछि फाइनेंस कमिशन आर्टिकल डायरेक्ट अछि 280 जोटा को प्रेसिडेंट प्रति 5 वर्ष थरे तयारी करंती 5 मेंबर वाला कांसेप्ट 5 बाकी एडा सब स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल कमिशन फॉर वुमेन सेंट्रल विजिलेंस कमिशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन ये तुमको आरटीआई को एड्रेस करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन जोटा अच्छी जी आरटीआई को आरटीआई मागिबो ताको सी सेंट्रल लेवल एड्रेस करेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन याकू नेकी स्टेट रे अछि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन तो एगुडा को सब स्टैट्यूटरी बॉडी बाकी ये रहला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बुझी पाले कि नहीं ओके चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन ता केउ शेड्यूल लिखा जाइछि शेड्यूल पार्ट्स इंपोर्टेंट अमेंडमेंट तापरे तमरो रहला आर्टिकल्स ये सब पॉलिटिर बहुत ही इंपोर्टेंट विषय वस्तु तो प्रश्न आसिला कि तमरो शेड्यूल जदि देखिबा एंटी डिफेक्शन ता केउ शेड्यूल ले रहिछि एंटी डिफेक्शन कोन अब आंसर आंसर कोडा रहइबो आंसर रहइबो 10 शेड्यूल हां 10 शेड्यूल ले जो माने गोटे दलर जीति से माने दल परिवर्तन करि परिबे नाही जदि हम एमएलए किमा एमपी अछन जदि से माने दल परिवर्तन करिवे ताहाले सी तमरो ताकर एमएलए बा एमपी पदरे से रही परिबे नाही एटा थिला एंटी डिफेक्शन लॉ केबे आसिला एटा 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे बुझा कि नहीं बाकी सेकंड शेड्यूल ले सैलरी फिफ्थ शेड्यूल ले एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज एट शेड्यूल दैट इज अबाउट द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ओके चलो Who administers the union territories of India? किए यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करी थांती यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करंती किए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी कथा जदि हम देखिबा ताहाले ये पार्ट रहउची 8 पार्ट होउची केते 8 रे अछि आर्टिकल केते 239 आर्टिकल 39 लो 241 भीतर अछि हैला तो पार्ट 8 रे रहउची बुझा कि नहीं हैला 242 आर्टिकल टा कटि जाइछि सेति पय मु कहलिनी तापर 243 रो पार्ट 9 आरंभ होउछि तो यूनियन टेरिटरी किए करिवे आंसर कोन हबो आंसर होचे प्रेसिडेंट ही करंती काइना एडिशनल प्रेसिडेंट करंती जेमति फॉर एग्जांपल ताकर द्वारा सीएम रहिले पुडुचेरी एवं दिल्ली रे सीएम रहिले ताको के अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे तापर जोटी यूनियन टेरिटरी किछि नाहांती सीएम का नाहांती ताको डायरेक्टली का अंडर जाउछि सेंटर अंडर जाउछि ना तार किछि गवर्नमेंट भी नाही ताको के हैंडल करिवे प्रेसिडेंट करिवे तो आंसर होउछि प्रेसिडेंट हला काइना आ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अछंती बा एडमिनिस्ट्रेटर अछंती जो मानकर सेमान को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करथांती लेफ्टिनेंट गवर्नर दैट इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सीएम आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैज द राइट टू प्रॉपर्टी बीन शिफ्टेड एज ए लीगल राइट्स को आर्टिकल को राइट टू प्रॉपर्टी पळिछि राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल जाइछि राइट टू प्रॉपर्टी थिला कोठी राइट टू प्रॉपर्टी थिला कोठी आर्टिकल 31 रे केते इजी देखो आर्टिकल 31 रे थिला एई भलिया जिंसटा मते खोजि दियो कोठा हो आर्टिकल 31 रे थिला वर्तमान अछि केते आर्टिकल 300 ए रे एटा 300 ए ता माने एटा हबो आंसर पार्ट 3 हबो आंसर ए सॉरी आर्टिकल ऑप्शन 3 हबो आंसर 300 आर्टिकल टा केउ पार्ट रहइबो पार्ट 12 केते पार्ट रहइबो तो सिंपल तो थर्ड नंबर पार्ट रू फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 नंबर पार्ट रू सीधा आसी रहला कोठी 12 नंबर पार्ट रे आर्टिकल 300 ए रे तमर रहिला राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि वर्तमान तार स्टेटस होउची कोन ना लीगल राइट्स बिफोर हमर फंडामेंटल राइट्स थिला इट वाज नाउ लीगल राइट्स को अमेंडमेंट रे शिफ्ट हला 44th अमेंडमेंट 1978 हला चलो एटी सब लेखा आइची बट छोट छोट अछि बोली मु तुमको सेठी कहि दोछु भलसे आर्टिकल डेस स्टेट्स अबाउट डेस अर्थात मते एपटे मते मैच करेबो आर्टिकल सहित टॉपिक टा
280 सहित क्या संगे मैच करुच्ची इलेक्शन टू द पंचायत फाइनेंस कमिशन इंटरस्टेट काउंसिल ऑल इंडिया सर्विसेज कौन हम आंसर 280 आर्टिकल क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी 280 फाइनेंस कमिशन नहीं इलेक्शन टू द पंचायत अलग जिनस इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 308 है बुझेगा कि नहीं आर्टिकल 308 गला 263 गला इलेक्शन कमिशन फाइनेंस कमिशन केते रहला 280 आर्टिकल क्लियर है समझते ओके हाउ मेनी इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमर केते प्रकार इमरजेंसी प्रोविजन लिखा है भारतीय संविधान ले केतोटी आमर लिखा जाय इमरजेंसी पावर एवं सबु इमरजेंसी पावरटा क्या हाथ अच्छी प्रेसिडेंट का हाथ अच्छी सबु इमरजेंसी क्या पाखे अच्छी प्रेसिडेंट का हाथ अच्छी तो कौन हम आंसर 3 प्रकार को पार्ट लिखाई को पार्ट अच्छी पार्ट हूँ 18 पार्ट हूँ 18 आर्टिकल केते केते 352 रु 360 दैट मीन्स 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी तो पार्ट 18 ले लिखा एवं सबु गुड़िक तुम जो नेशनल इमरजेंसी हो स्टेट इमरजेंसी हो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो ये सबु गुड़िक तुम क्या हाथ में अच्छी प्रेसिडेंट का हाथ में अच्छी है ऑलरेडी देख लिखाई नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी एगुड़िक तुम रोचे मुझे ऑलरेडी सब गुड़ाक कही सारे ये आउ बेस किसी जानवर ना सब गुड़िक मुझे कही सारे है चलो तापर इट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हाउ मेनी कमिटीज वर हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केतोटा कमिटी रो हेड जवाहरलाल नेहरू थिले केतोटा हेड जवाहरलाल नेहरू थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे ही संविधान तैयारी हला 26 नवेम्बर 1949 रे कथाटा हूँ विभिन्न ड्यूटीज गुड़ाक थिला विभिन्न जगार तो टोटाल 8टा मेजर कमिटी थिला 8टा मेजर कमिटी 3टा कमिटी अच्छा मुझे कहीदेली आंसरटा ना 3टा कमिटी हेड होते किए जवाहरलाल नेहरू 2टा नुहे 3टा हम 3टा है कोटा कोटा हम यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन पावर कमिटी एंड स्टेट कमिटी नेगोशिएटिंग फॉर द नेटिव स्टेट्स 3टा कमिटी मुहर मन रही 3टा कमिटी मुहर कोटा कोटा यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आउट स्टेट कमिटी ब्रैकेट लिखाई तो नेगोशिएटिंग विथ नेटिव स्टेट्स देखो है यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट कमिटी कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स 3टा कमिटी रोचे जवाहरलाल नेहरू कर 2टा राजेंद्र प्रसाद को रही रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद साइड तापर गोटे आसला सरदार पटेल कर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर आंबेडकर सरीगला कहानी शेष होगा ये टोटाल 8टा कमिटी मुझे कही मुहरे मुहरे मन रही कि नहीं मुझे देखी ये मुहरे अच्छी मन जिनस है छाड़ चलो तापर देख ये लिखाई देख रूल्स ऑफ प्रोसीजर राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमिटी राजेंद्र प्रसाद प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट्स सरदार पटेल ड्राफ्टिंग कमिटी कौन गला ड्राफ्टिंग कमिटी बी आर आंबेडकर बाकी एगुड़ा सब हूँ माइनर कमिटी नॉट द मेजर कमिटी फ्लैग कमिटी भी माइनर कमिटी नॉट मेजर कमिटी राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट वाज पास इन व्हिच ईयर राइट टू इनफॉरमेशन आमे आस्तिलु राइट टू इनफॉरमेशन ये तमरो केबे आसला मते कुओ को मसरा आसला प्रश्न पचार अधिकार आमर अछि गणतांत्रिक राष्ट्र रे सरकार चलतिबा समस्त विधि व्यवस्था को जानिबा न्यायिक अधिकार रे आसुची बोली राइट टू इनफॉरमेशन आसला मार्केट को प्रश्न आसला केबे 2005 कहले तो कहानी शेष आउ कौन अच्छी 2005 तो आसला 15 जून 2005 अच्छा 2टा थिला ना तो 15 जून 2005 रे तमर राइट टू इनफॉरमेशन आसला से सेंट्रल लेवल ले सीआईएस कराला सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन सीआईसी स्टेट रे स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन एसआईसी है कि नहीं चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट रो ऑब्जेक्टिव कौन राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट रो ऑब्जेक्टिव कौन टू एम्पावर द सिटीजन टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस यार ऑब्जेक्टिव कौन कौन रहुची ऑब्जेक्टिव यार
प्रमोट ट्रांसपेरेंसी स्वच्छता एवं अकाउंटेबिलिटी उत्तर दायित्व कौन हम आंसर आंसर सब गुड़ाक हम ऑल ऑफ द अबव टू एम्पावर सिटीजन जदि आमर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रोची ताले लोक भी एम्पावर हेले ताको अधिकार साब्यस्त करिकी एवं अधिकार साब्यस्त कर लोके पार्टिसिपेट कले डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे लोके जानिले कौन कौन चली सरकारी संस्था मान कौन कौन चली सब गुड़ाक जापर राइट टू इनफॉरमेशन द्वारा लिखाई ना ये ऑब्जेक्टिव लिखाई तो ऑब्जेक्टिव रोची माने सीधा कथा सरकारी संस्था को स्वच्छ करवा एवं दुर्नीति ठारू मुक्त करवा दुर्नीति मुक्त सरकारी बा सरकारी संस्थार स्वप्न देखा राइट टू इनफॉरमेशन आमको बाट देछि किंतु हो नहीं सेटा अलग जिनिस सेक्शन 20 ऑफ द डेस गिव्स एवरी पर्सन विथ मेंटल इलनेस ए राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ये गोटे बड़ जिनिसटा एटा भी समझ जानी रखा उचित है तो कौन हम एटा आंसर मेंटली इलनेस जहाँ पाखे भी अच्छी तार भी गोटे सम्मान सहित बंचार अधिकार अच्छी जो मैंने मेंटली रिटायर्ड अच्छा जन्म हो पारे एक्सीडेंटाल हो पारे बयस दृष्टि हो पारे से माने भी बंचार तुम रही कौन ना तुम अधिकार अच्छी पुणी सम्मान सहित असम्मान कहीं करें एटा केउठे लिखाई एटा केउठे लिखाई एटा लिखाई मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एटा खाली जानी था एटा डायरेक्ट पॉलिटी आसुना कि परीक्षा भी एमती पचारबनी खाली जानी था छाड़ दियो Who had the charge of education portfolio in the first cabinet of Free India 1947 1947 रे प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर किए हेतिले सीधा प्रश्न हला या एजुकेशन मिनिस्टर किए हेतिले एते पोर्टफोलियो मते कोन एजुकेशन प्रथम शिक्षा मंत्री किए हेतिले तांको जन्मदिन दिन हमर एजुकेशन डे आमे पालन करछु ए जे कॉन्स्टिट्यूशन डे जेमति उडा एजुकेशन डे भी हमर अछि नवंबर मास 11 तारिखटा तो प्रश्न आसला कि कहार जन्मदिन रे होउची ना से लोक जे कि देशर प्रथम शिक्षा मंत्री भाई से किए ना मौलाना अबुल कलाम आजाद है एबे गोटे आसी गोटे वेब सीरीज आसी फ्रीडम एट मिडनाइट सनी लीव रो डोमिनिक लापियर कर बही को नहीं आधार कर गोटे वेब सीरीज आई मु काली रात देखुली जो कि कैरेक्टर्स माने समस्त अच्छा मुझे देख मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौट देखी अरे काली तो देखी वेब सीरीज रे चलो प्रथम यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस रो 40 रु 46 पर्यंत कांग्रेस रो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कांग्रेस रो यंगेस्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस रो मौलाना अबुल कलाम आजाद ओके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर एटा तो सब कहि देली आ चलो द 71st अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज केउ शेड्यूल ले केउ शेड्यूल ले तमरो आइसिला सारा आईसी 814 देखो तू सेटा मो देखि सारछि हैला तो कौन हम आंसर 71st अमेंडमेंट रे तमरो सीधा कथा कि 71st अमेंडमेंट रे मन रखिबा जे ए लैंग्वेज आस्तिला को शेड्यूल अछि ना 8 नंबर शेड्यूल अछि कोन 8 नंबर शेड्यूल ले तमरो अछि एबे का डेट रे 22 टा लैंग्वेज अछि तमरो एठी आसिला 22 टा लैंग्वेज जमी 71st अमेंडमेंट देखो आसला केमती कोंकणी मणिपुरी नेपाली लैंग्वेज 8 शेड्यूल को आसला बुझे कि नहीं ये जिन गुड़ाक तुम विभिन्न विभिन्न समय विभिन्न एड गुड़ाक होगा 14 बढ़ी बढ़िका 22 टा 6 नंबर नुहे 8 नंबर शेड्यूल लैंग्वेज लिखाई क्रिमिनल प्रोसीजर को एक्टा allows police officer or prison officers to collect certain identifiable information such as fingerprint biological samples from convicts of those who have been arrested for an offence किए अरेस्ट हो पाखर पुलिस किसी किसी एविडेंस कलेक्ट कर जमी फिंगरप्रिंटा यहाँ कौटी लिखाई एटा भी एमती ना कॉन्स्टिट्यूशन किंतु रही आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 है तो एमतीका प्रश्न आपण पुलिस एसआई एग्जाम रे पाई परिबे पुलिस एसआई एग्जाम रे एमती क्वेश्चन पचारुछि बाकी परीक्षा रे आपण एमतीका प्रश्न पाइबे नाही हैला चलो तमे फिल्म देखी सब केमती इन्वेस्टिगेशन फिंगरप्रिंट नियंती हाँ चलो टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 डजंट अप्लाई एटा बढ़िया प्रश्नटा जे आमर जदि रखी हैला आमर जदि आम देखा 73rd अमेंडमेंट एक्टा कौ स्टेट उपर अप्लाई हो नाही ता माने कौन बहुत स्मार्टली पचारला कौन ता मानेटा कौन ता माने कौठी पंचायत राज नाही 73rd अमेंडमेंट रे पंचायत राज लिखाई पंचायत राज क्यों स्टेट उपर आज डेट नाही ना 3टा स्टेट उपर नाही कौन कौन अच्छी ना गोटे रोचे नागालैंड गोटे रोचे मेघालय
आउ गोटे रोचे मिजोराम आउ रोचे कौटी हिल एरिया ऑफ मणिपुर हिल एरिया रोचे मणिपुर पूरा नुहे खाली मणिपुर हिल एरिया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल शेड्यूल एरियाज एतिक ऊपर अप्लाई हुए तो ऑब्वियसली आ भीतर आंसर बोधे लिखाई मिजोराम तो आंसर मिजोराम ही हम तो मिजोराम जगह मेघालय भी थिले मेघालय होता नागालैंड थिले नागालैंड भी होता नागालैंड मेघालय मिजोराम ये तीनटा स्टेट रे आदौ ना हिल एरिया मणिपुर हिल एरिया रे नहीं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं कि भारत में कौन शेड्यूल एरियाज ना एवं यूनियन टेरिटोरीज रे नहीं एक्सेप्ट दिल्ली जम्मू काश्मीर एगुड़ा सब अच्छी बाकी आउ सब यूनियन टेरिटोरीज रे भी नहीं एटा को मन रखिए है चलो सेक्शन 65 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये जिनसटा भी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सहित नुहे एटा मु आपन कहि दउची ये आंसर जदी आपण देखिबा ताले प्रोटेक्ट ऑफ द हंटिंग राइट्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड निकोबार आइलैंड ए जिनसटा ऊपर तमरो बेस करछि हैला तो निकोबार आइलैंड रे हंटिंग एवं अंडमान निकोबार आइलैंड रे हंटिंग बा शेड्यूल एरियाज रे कोन हंटिंग राइट्स होछि ये 65 सेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे लिखाई छाड़ दियो ए पर्सन छाड़ दियो द आर्टिकल दैट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न निहाती भाव में कहूँ कौन हम मैटरनिटी रिलीफ जितेबाला गोटे महिला जनक गर्भवती रही था से कार्य उपयोगी हो न था एवं से तमर कौन अच्छी ना तांको छुट्टी दिज्व बोली क्यों आर्टिकल रे लेखा जाई अछि कौन हम आंसर आर्टिकल केते रे आर्टिकल होची 42 हो के नहीं आर्टिकल होची 42 51 ए तो ड्यूटीज पळेला 47 पळेगला तमर कोन प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशंस निशा निवारण कथा लिखाई 47 ले 42 लिखाई मैटरनिटी रिलीफ वर्क इन ह्यूमैनिक कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ काम करबा को आमे सेतबेले ही अप्लाई करि परिबा जेतबेले काम करबा को ठीक कार्य पद्धति रहिबो एवं एनवायरनमेंट रहिबो बुझि पाले कि नहीं चलो तो एटा डीपीएसपी रहिला हु अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अडॉप्ट को माने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट कोठी करा गला कोठी करा आइतला किए करले महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू पीपल ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद एटा राजेंद्र प्रसाद एटा राजेंद्र प्रसाद हबो हला तो कोन बेटा आंसर 48 आर्टिकल एनिमल हस्बेंडरी एटा ऑलरेडी जाई सालानी आगुआ मु डिस्कशन कर साजी आज हां एटा कोन हबो उत्तरटा किए करिवे किए ग्रहण किए कले द पीपल ऑफ इंडिया आंसर हबो द पीपल लोके माने करछंती वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा जाईची ना प्रीएम्बल ले वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemn resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens. This line, the first line of the preamble, and preamble contains the first page of Indian constitution and it declares that we the people, the common man of India, the every citizen of India is responsible to frame their own constitution. ये जिनसे को लिखा है क्लियर है समझते ओके डन चलो तमें सब ताले करछ नाही संविधान तमें करछ से पे पालन करछ सब हौ आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट 2014 सेक्शन 3 डील्स विथ द फॉलोइंग आंध्र प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट रे कोन रहितियो विथ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हाउ विथ द पीपल अछि ना बाय द पीपल फॉर द पीपल विथ पीपल तो न थाए कौन हबो आंसर क्या होगा तो एठी तमरो तेलंगाना हेछि कौन फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना तेलंगाना रे ए एक्ट रे हेछि तेलंगाना रे तयारी होबो ओके चलो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू डेज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 तो कौन इश्यू करि परिबो सुप्रीम कोर्ट जदि जदि अधिकार साब्यस्त करिया को पड़े जोटा कि हमर मौलिक अधिकार हिसाब रे पार्ट 3 रे लिखाई तो पार्ट 3 रे लिखाई विषय वस्तु को एनफोर्स करिया पहिले सुप्रीम कोर्ट कौन इश्यू करि परिबे कि आंसर होची रिट आंसर होची रिट केतरा रिट अछि हमर ना 5टा रिट अछि कौन कौन रिट अछि लिखाई जा नहीं 5टा रिट कौन कौन अछि 5टा रिट एटा लिखाई छाड़ दिया मु कहि दोछ
फंडामेंटल राइट्स करिया पई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 अनुसार एवं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 अनुसार को कोला रीड अछि हेबियस कॉर्पस मैंडामस प्रोहिबिशन सर्सियरी एंड कोवरेंट ओके नहीं तो 5 रीड्स आर मेंशनड and that is issued by the Supreme Court and High Court both. Supreme Court on Article 32 and High Court article under the 226. Clear समझते? Okay, चलो. Which article of the Indian Constitution states that no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once? एटा बढ़िया प्रश्न. ये भाई गोटे पॉलिटिक्स गोटे दमदार या प्रश्न गोटे एटा. कौन ता माने गोटे लोक को गोटे भूल पाई दुई थर बा एकाधिक थर दंड विधान करा जाई परिबो नहीं प्रोसिक्यूटेड करा जाई परिबो नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड द सेम ऑफेंस मोर देन वंस गोटे भूल पाई एकाधिक थर दंड विधान करा जाई परिबो नहीं ए कथा को लिखा जाईची नो डबल जपाड़ी हिसाब रे आर्टिकल 20 रे लिखा जाईची आर्टिकल 20 रे आर्टिकल 20 लिखा आईची नो एक्स पोस्ट फैक्ट ऑफ द लॉ नो डबल जेपार्डी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ये सब कॉन्सेप्ट लिखा है आर्टिकल केतरे आर्टिकल 20 क्लोज 1 2 एंड 3 18 तो अलग जिनस एबोलिशन ऑफ टाइटल्स 28 रे लिखा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्री फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन जत्रापाटी हला एडा को लिखा है जोड़ा कहली नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ नो डबल जेपार्डी नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ माने कोन जहाँ भी भूल जदि न करते जणे ताकू दंड विधान करा परिबो भूल कले दंड विधान करा परिबो एटिरे काला गोटे भूल पई थरे दंड विधान करा दुई थर नुहे नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन मान हो जे कहा को बाध्य करा परिबोनी विटनेस हवा पई निज अगेंस्ट रे हला ओके ये गला प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन द स्टेट अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रेसिडेंट रूल माने स्टेट रे ता माने एटा कोन स्टेट इमरजेंसी है ना केता आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल केता हो निज पई साक्षी दे परिबोनी निज अगेंस्ट रे निज अगेंस्ट रे निज पई साक्षी दबोनी के कहला गोटे लोक कहबो मु कहिबी ताको मना करियो तू कह नाही तू कह तू एटा करिछु बोली मु बाध्य करिवि तू निज विरुद्ध रे निजे तू प्रमाण दे साक्षी दे सेटा केमति हो जे कहि पारे न कहि पारे जदि मानि गेला ताले ताको कन्फेस कहा जिवो हम मानि गेली दंड दोष स्वीकार करछि पुलिस आगे मान जानती कोर्ट रे मान जानती कोइ मु मानिबि नाही ताले पुलिस रे काम होछि भाई तो प्रूफ करेओ पुलिस रे काम हो तो प्रूफ करो केमिति एविडेंस कलेक्ट करियो से न मानु एविडेंस कलेक्ट करियो देखेबो डिफेंस लॉयर जे हमर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जे थिबे से प्रमाण कर देबे ए भाई एटा हला प्रमाण प्राइमा फाइस एविडेंस हो बा नॉर्मल एविडेंस हो बा तमरो साक्षी हो किछि भी आसी प्रोड्यूस कर देबे कोर्ट देखियो अच्छा साक्ष्य प्रमाण अछि तू न मान तते दिया जियो पनिशमेंट कथा इट हाउ तो एटा कोन हबो 352 नेशनल इमरजेंसी 356 स्टेट इमरजेंसी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी कोन केते थरा पढियो तमे सब सल्ला हो प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम केते दिन लागे गोटे स्टेट रे ना 3 वर्ष बुझिला कि नहीं 3 वर्ष लागे हो अति बेसी राउ ता परे भी लागी परिबो सेमति कि जे 3 वर्ष ही मैक्स टू मैक्स 3 वर्ष पर लागी परिबो बट कोर्ट परमिशन पाई दरकार व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर ऑफ द सेम अच्छा अच्छा संविधान संशोधन करिवार क्षमता केवल भारतीय संविधान ले केवल पार्लियामेंट को दिया को आर्टिकल ले कोन हो आंसर को आर्टिकल दिया लास्ट रे पॉलीग्राफ टेस्ट करिवे हां पॉलीग्राफ टेस्ट भी हेई पारे किछि भी हेई पारे आर्टिकल केते 368 पार्ट केतेटा पार्ट 20 पार्ट XX हो ना जोतरे कि केवल पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि आ कहा पाखरे पावर 10 नाही बुझे लागे नहीं क्लियर समझते चलो केवल पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि एटा भी सेठी लिखा आइछ हला तो ये रहला 2/3 मेजॉरिटी पास हो जे कोन से हाउस से इंट्रोड्यूस हेई पारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिलटा जे कोन से हाउस से इंट्रोड्यूस हेई पारे days fundamental duties are listed article days of part IBA of the Indian Constitution माने केतटा fundamental duty केते नंबर आर्टिकल लिखा है कोन हबो तो वर्तमान केतटा ड्यूटी अछि वर्तमान केतटा फंडामेंटल ड्यूटीज अछि एवं को आर्टिकल लिखा है कोन हबो आंसर कोन हबो आंसर 1151A 11टा रही 51A आर्टिकल है ना ये आसले तुम के 42nd अमेंडमेंट रे जोड़ा गला 42nd अमेंडमेंट रे जोड़ा गला यूएसएसआर आइडिया आसिला
स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन ले जानिते फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कि पार्ट आईवी ए करागला एवं 51 ए आर्टिकल रखागला 11टा ड्यूटीज को हला इजी अछि इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी right to move any code for enforcement of the rights conferred by which of the following articles of the Indian Constitution cannot be suspended national emergency समय रे fundamental rights को suspend कर दिया जाए बड़ा नहीं कहा को छाड़ी कोटा आदौ सस्पेंड हबो नहीं इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी समय रे नेशनल इमरजेंसी समय रे भी सेटा हबो नहीं बोली कोठी लिखा है क्या होगा आंसर होची आर्टिकल 20 आउ 21 आर्टिकल 20 21 भाई बंचिबार अधिकार अछि दंड देवार अधिकार अछि गोटेरे दंड देकी ताकू मारी भी दिया जाय पारे गोटेरे बंचिबार अधिकार अछि तो ए दिन तो चले लाभ कोन अछि एते सब जिंस करी तो 20 आउ 21 ए दुईटा आर्टिकल को कोनोसी क्षेत्र रे कोनोसी समय रे भी हमर सस्पेंड होबनी बाकी आउ सब सस्पेंड हो जेबो हला द आईडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज टेकन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स आईडिया कोड आसिला प्रणाम 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 19 सस्पेंड हबो किंतु जत्ते वाले इंटरनल ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेतिवो सेते वाले आर्टिकल 19 भी सस्पेंड हबोनी 19 20 और 21 रहि जिवो सेते वाले कोन हबो आंसर यूएसए सर नहीं यूएसए रो आसला पा बिल ऑफ राइट्स रो आसी यूएसए रो बिल ऑफ राइट्स आसी एटा हबो तारो सेठी लिखाई जे बिल ऑफ राइट्स सेठ तमर अछि हला चलो सेउटा आसला 12 रो 35 आर्टिकल पार्ट 3 लिखाई जे सब तो इंपोर्टेंट अधिकार गुडा फंडामेंटल राइट्स तापर एटा आसला कोन दे नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be employed in the work अच्छा मैंने चाइल्ड लेबर बा चाइल्ड लेबर को आर्टिकल अछि कहले क्या चाइल्ड लेबर को आर्टिकल मना करा अछि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर सेटा यात्रा करिए तो गोटे लिखछि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 89 76 24 34 चारटा आर्टिकल कोन कोन अछि कहले देखिया एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर 24 आर्टिकल भाई मु तो भाबी 24 तमे कहले 24 हो देखिबा 24 आर्टिकल रहिला चाइल्ड लेबर को मना कराला 89 ले कोन अछि 89 ले कोन अछि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रहला 89 ले 76 रे अटॉर्नी जनरल 34 रे मार्शल लॉ आर्टिकल 34 रे कोन अछि मार्शल लॉ फंडामेंटल राइट्स रे जोटी मार्शल लॉ जोटी फंडामेंटल सस्पेंड हे जिवो 76 रे अटॉर्नी जनरल 89 ले चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा 93 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा 24 तो गला 23 तो गला तुमरो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आ कोन चलो सइला कहानी शेष तो केउठी भी काम करे होन खाली घरे काम करे हो खाली घरे काम करे हो सी भी स्कूल आवर परे अलगा हमरो देई परिबा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी काम करे हो सी भी स्कूल आवर परे one child can be employed in entertainment industry in household works but only after the school hour बुझा कि नहीं एटा हे परियो न हले सब चाइल्ड लेबर भाई आ 14 रु 18 वर्षर पिला माने केवल डेंजर जगह को छाड़ी कि जेमि ट्रांसपोर्टेशन हो माइंस हो फैक्ट्री हो ताकू छाड़ी के आउ सब काम कर पारे माने बासन माजी पारियो से माने होटल ले दुकान रे जिंस पत्र रखि पारिबे पेटी उठै पारिबे सेडा सब कर पारिबे सेडा सब 14 18 कर पारिबे खाली डेंजर जगह को छाड़ी कि बाकी 18 तो सब आउ छाड़ो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो नेशनल इमरजेंसी समय हुए ये आइडिया में कहा पकड़ालु जापान जर्मनी साउथ अफ्रीका यूएसए तुम दे सारे आंसर जर्मनी ना रेडी हाउ हाउ जर्मनी कहले हाउ जापान लु तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ आसिला हला तो ये तुमरा रहउचे चलो व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रेसिडेंट्स राइट टू ग्रांट पार्डन राष्ट्रपति राजक्षमा क्षमता क्यों आर्टिकल अच्छी 161 72 70 61 राष्ट्रपति पार्डनिंग क्षमता 5 प्रकार रही केते प्रकार रही 5 प्रकार पार्डनिंग क्षमता रही है तो 72 रोचे प्रेसिडेंट रोचे 72 तो आंसर कौन हम यहाँ 72 हम 161 हूँ गवर्नर कर ये कार अच्छी गवर्नर कर है 61 हूँ इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को महाभियोग प्रस्ताव बाहर कर जाए
केते प्रकार पार्डनिंग अछि एटे लिखा देखो पार्डन रिप्राइव रेस्पाइट रेमिशन हला आ गोटे कम्युटेशन लिखाइनी आ गोटे कम्युटेशन लिखाइ मैं लिखि दउछि कम्युटेशन पार्डन कम्युटेशन रेमिशन रिप्राइव रेस्पाइट तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर ऑफ बोथ प्रेसिडेंट गवर्नर प्रेसिडेंट उभयंकर ए 5 प्रकार पार्डनिंग पावर अछि कोन कोन होइछि पार्डन्स कम्युटेशन रेमिशन रेस्पाइट रिप्राइव हैला तापर देखिबा इमरजेंसी प्रोविजन विषय रे कोटा ठीक नुहे चारटा लाइन पढ़ कोटा ठीक नुहे बाहर कर देखिया बाहर कलो बट ओनली डेथ सेंटेंस को प्रेसिडेंट अपहोल्ड करि परिबे एटा कोन लेखिलो एटा प्रेसिडेंट अपहोल्ड करि परिबे माने नाही डेथ सेंटेंस को कंप्लीट छाड़ करि परिबे प्रेसिडेंट गवर्नर माने पूरा छाड़ करि परिबेनी किंतु अलगा जिंस अप्लाई करि परिबे माने प्योरली पार्डन दे परिबेनी माने पूरा छाड़ करि परिबेनी सी पुनी का को डेथ सेंटेंस को नमस्कार नमस्कार ये क्या होगा अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी अनाउंस्ड ओनली ऑन रिटन एडवाइस बाय द कैबिनेट अरे बाप रे ये तो पूरा रेडी एई जिंसटा आगु नथिला एटा आसेला 44th अमेंडमेंट रे हला एटा 44th अमेंडमेंट रे आसी जेटा आगु नथिला मोर देश सरकार नै गछ कहले भाई बिना कैबिनेट रो रिटन एडवाइस रो डाकी परिबोनी इंदिरा गांधी बिना कैबिनेट को न जणै की का मिनिस्टर जानथिले नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देले तो सेतिपाई मोरा देशा नै आइले भाई यूनियन कैबिनेट रिटन एडवाइस पाइला परे ही तमे इमरजेंसी का कर परियो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन द एनी स्टेट फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स प्रेसिडेंट रूल यस एटा ठीक अछि राष्ट्रपति शासन जोटा कि हम स्टेट इमरजेंसी कहि पारे 18 पार्टा इमरजेंसी प्रोविजन को नेउछ द टर्म आर्म्ड रिबेलियन वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एटा 44th दे जो एटा सेम एटा 42nd में 44th अमेंडमेंट ए पाठटा केवल 80 अछि पाठ केवल 80 अछि 44th of 1978 रे बाकी आउ सब ठीक अछि पूर्वरु आर्म्ड रिबेलियन पूर्वरु एटा थिला कोन थिला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इंटरनल आ माने थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस कहले भाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस माने कोन ना इंटरनल डिस्टर्बेंस किछि भी पर नाही भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस ता उठे दवा आको रहिबोनी आको करदा सीधा आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र बाहिनी यदि विद्रोह कर दियंती ताले इंटरनल ग्राउंड रे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करा जाई पारिबो क्लियर रेडी चलो सइला सब जेते एगुडा सब कोन पडियो मु तो सीधा मुहर कहू जो तमा एक्सप्लेनेशन जिया दरकार नै मु मुहर कहबी तम सुनियो सीधा कथा Which of the following language has been included in the 8th schedule of the Constitution, the result of 92nd Amendment? भाई 92nd Amendment रे केउटा आसिला भोजपुरी डोगरी कोंकणी मगाही भोजपुरी तो नाही मगाही नाही हैला ए दुइटा एपड़ नाही माने 8 नंबर शेड्यूल ले बाकी रहला डोगरी आ कोंकणी हैला कि नाही तो कोउटा हबो तमरो डोंगरी अबे डोंगरी जागा बे मुंबई रो जागा उटे डोंगरी डोंगरी का डॉन फिल्म आउची डोंगरी नुए डोगरी डोगरी सर कोन हो सर डोगरी डोगरी हो कोंकणी तो आगु रेडी छी ना डोगरी मैथिली देखो लिखाई दियो देखो अरे कोड गला आइ चले हां डोगरी बोडो मैथिली सांथाली चारटा लैंग्वेज को ऐड कराला लास्ट रे बोले कि नहीं डोगरीटा कोठी लेखा पढ़ा जा कुआ जाउची ना तमरो जम्मू एंड कश्मीर रे 5 मिलियन पीपल इन इंडिया चीफ इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू रीजन रे से माने डोगरी कहंती बोले नहीं डोगरी कहार डोगराज माने कहंती ए माने भी किछि जगह रे हिमाचल प्रदेश रे भी रहउचंती एवं नॉर्दर्न पंजाब जोटा कि जम्मू को लागुची सेठी भी तमरो अछंती बुझे कि नहीं तो डोगरी डोगरीटा प्योरली जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश ए सब जगह रहउची डोगरा माने कहंती आ मैथिली तमर रहिला कोठी बिहार रे सांताली तो सांताल लोक माने कहंती जोटी कि शेड्यूल एरियाज रही सांताल संप्रदाय जोटा अछि ट्राइबल रे इन द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु वाज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर फॉलोइंग भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रेसिडेंट किए याठू बड़ साधारण प्रश्न किछि नाही कोन हबो याठू साधारण प्रश्न किछि नाही हैला कौन हम आंसर राजेंद्र प्रसाद सचिदानंद सिन्हा टेम्पररी थिले राजेंद्र प्रसाद परमानेंट हां कि नहीं ओके केबे हेले को डेट रे 11 डिसेंबर 1946 11 डिसेंबर 1946 चलो
सब हो तो ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सहित कोटा ठीक अच्छे लाइन इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा इट इज मेड ओनली ऑन द बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस कौन हम एटा तुम इजी अच्छे थंडा धरी किंतु हेले भी एसी टिके भी केयर होना मैं एसी कमेदेली एसी कमेदेली नाक फाक जाम हो कौन हम आंसर एटा मिक्स हम कौन पूराटा कौन आम थोबू ना कौन बसी तार लाभ कौन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आसी मना ना कनाडा आसी यार बड़ इनफ्लुएंस अच्छी सेवराल मिसिकी अच्छे यहाँ तो बहुत इजी प्रश्न छाड़ डी हम आंसर आउ सब आड़ मिसी भाई ये कनाडा रू आसला यूएसए रू आसला ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ अफ्रीका बहुत जिनस मिसिकी अच्छी है हाँ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर द रिकॉग्निशन स्टेट आंध्र प्रदेश केबे अलग है कि 29तम राज्यर मान्यता पाइला तेलंगाना कौ मसीह 14 15 13 12 मिक्स भेज किंतु मन रखा पड़ो आपण मैंने भ्रांत धारणा या रुहतु ना कि आम डायरेक्ट नहीं आसचु ना वी जस्ट बरोड द आइडियाज नॉट द कंटेंट ओरिजिनली बिलोंग्स टू अस आम पाखे कंटेंट अच्छी आम देश को हिसाब करके आम खाली आइडिया कहूँ अच्छा तुम डीपीएसपी अच्छी बढ़िया कथा तो आम भी डीपीएसपी रखा तुम फंडामेंटल राइट्स अच्छी आम भी फंडामेंटल रखा तुम सस्पेंशन अच्छी फंडामेंटल राइट्स ये नेशनल समय ना कंट्रोल कर आम भी रखा पर द कंटेंट जो जिनसा भर अच्छे सब आमको बेस कर जोटा सुइटेबल लगुच है तो ये तुम केबे मसीहा आंसर हम आंसर हूँ 2014 तुम कल समस्ते 2014 कल तो बहुत बहुत बढ़िया है तो 2 जून 2014 तेलंगाना फॉर्मेशन डे पालन करुच्ची माने 2 जून है एंड तुम कराला हैदराबाद कराला कैपिटल तेलंगाना कराला 29th स्टेट हिसाब से ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ द कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन रिलीजन मेंशन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस फ्री प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन याको कोठी लिखा है डायरेक्ट शॉर्ट लिखा है पूरा कौन हम किए कहब भाई किए कहब एटा को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस मु निज इच्छा रे कौन सी धर्म को ग्रहण करि पारे एंड ताप लिखा है तुम फ्री प्रोफेशन मु ताको प्रैक्टिस करि पारे प्रोफेस करि पारे बाहर प्रचार करि पारे प्रोपागेशन प्रचार करिबा बाहर स्वीकार करिबा प्रोफेशन प्रैक्टिस ताको कार्यकारी करिबा 25 लिखाई फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रथम आइड लिखाई है सार एटा कौ एग्जाम सब एग्जाम दरकार हम पॉलिटी प्रश्न ये जेकोसी एग्जाम हाथ मारी दियो पॉलिटी प्रश्न छुई पार तुम धाडिना ताती थो से बुझ कि ना आर्टिकल के रोच 25 रखा हो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस निज इच्छा धर्म ग्रहण करवा स्वीकार करवा भाई मुझे धर्म को विश्वास करुच्ची मुझे स्वीकार कर आगे मुझे येस आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ मु बाहर प्रचार करी मो धर्म विषय मु मो धर्म को प्रैक्टिस करी पारिबी एवं मु मो धर्म को बदलाई भी दे पारिबी दिस फंडामेंटल राइट्स दिस फ्रीडम इज गिवन टू अस अंडर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलो सब कह देली थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन ए सिटीजन लूज हिज हर सिटीजनशिप को हिसाब रे तमे मौलिक हमर संविधान जो रही हमर जो नागरिकत्व आमे हरै परिबा आमे हरै बसि परिया केमितिया हरै बसि परिया कौन हाल देखिया क्या होगा कौन बेटा आमर एटा हम एटा परा 1 हम आंसर है रिनाउंसिएशन टर्मिनेशन डिप्रिवेशन माने बुझे दूची है रिनाउंसिएशन जदि मु भारतर नागरिकता छाड़ी मु केनियार नागरिकता नहीं गली फॉर एग्जांपल मु नेबी नहीं सेटा अलग जिंस है केनिया भी तो आदु नुहे तो केनियार नागरिकता नहीं गली तामाने मु संभवतः मोर नागरिकता मु परित्याग कली कारण मु आउ देश नागरिकता नहीं गली एटा है कौन रिनाउंसिएशन जदि मतलब मु फेरे दूची जदि टर्मिनेशन माने मु जदि आउट नागरिकता नेली मोर अल्टीमेटली कटि जीव एटा होची मोर कौन ना टर्मिनेशन मत काटी दिया गला बुझे कि नहीं डिप्रिवेशन माने जो माने भारत रे केबे जन्म ग्रहण करनथिले से माने नेचुरलाइजेशन फल से माने आसिक एठी नेइतिले तमरो नागरिकत्व पाइथिले तांको भारत सरकार काटी देबे ताको डिप्रिवेशन को आजिवो बुझेला कि नहीं क्लियर ले समझते ए जिंसरा रहउची
तेणु ये तीन प्रकार आमर गोटे लोक लूज कर तार नागरिकत्व भारतर है ये तार एक्शन लिखाई रिनाउंसिएशन टर्मिनेशन डिफरेंस लिखाई देखो रिनाउंसिएशन वॉलंटरली जब पर्सन छाड़ बाहर सिटीजन पटिगला टर्मिनेशन हूँ कि तुम इंडियन सिटीजन वॉलंटरली अलग सिटीजन गले कटिज डिप्रिवेशन हूँ कंपलसरी टर्मिनेशन कर सिटीजनशिप जदि रेजिस्ट्रेशन नेचुरल माध्यम से भारतर नहीं थी यहाँ मुझे ऑलरेडी कही सारे Which of the following articles of the Constitution of India deals with the organization of agriculture and animal husbandry? एटा आज हम डिस्कशन करिथिलु एबे कर देखिए कोन हबो एबे जो गवर्नमेंट सीएए बिल पास करथले सर सेटा देखो हमर राइट टू हमर जो सिटीजनशिप एक्ट अछि ना विभिन्न समय रे आसी छी बुझा कि ना एटा भी गोटे नियम अछि एटा कंटिन्यू करू एटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हैनी कॉन्स्टिट्यूशन ले तो 5 ରୁ 11 आर्टिकल लिखा है सेटा अलग जिंस लिखा है सिटीजनशिप एक्ट विभिन्न समय रे तयारी हुए हमर आर्टिकल 48 ना एनिमल हजबेंडरी एटा हमें स्टार्टिंग क्लास समय रे हमें पढ़ीलु आज तो ये जो स्लॉटरिंग ऑफ काउज काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल ताको हत्या के मना कराई बोली एटा आर्टिकल 48 रे रहइबो हां कि नहीं क्लियर समझते 29 द फंडामेंटल राइट्स रे भी आसुची इंपोर्टेंट टा जोटा कि 29 आर्टिकल कोन अछि एनी सेक्शन ऑफ इंडिया कैन प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्टिव कल्चरल आइडेंटिटीज आर्टिकल 29 ले लिखा है बुझे कि नहीं चलो Which part of the Indian Constitution provides for the secular character of our polity? Polity रो secularism अछि बोली कोउठी लिखा हला polity रो secularism अछि बोली कोउठी लिखा है फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है secular character कोउठी लिखा है secular direct शब्द लिखा है preamble रे secular direct शब्द लिखा है कोउठी preamble रे फंडामेंटल ड्यूटीज रे DPSP रे पनालाइट्स रे अछि secularism बट डायरेक्ट लिखा हला preamble रे सेकुलर एवं सोशलिस्ट शब्द जोटा कि ऐड करा गला को अमेंडमेंट रे ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 रे तीनटा शब्द ऐड करा हेतला सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी हो कि नहीं तीनटा वर्ड को ऐड करा हेतला एवं तमरा सेबटू अछि तो सेकुलरिज्म बा सेकुलर शब्द रहउची तो सेकुलरिज्म सिमिलर टू वैदिक आइडिया धर्म निरपेक्षता जोटा रहउची तो एटा को भारत तो सबले करे सर्वधर्म समभाव ई जिनिस को भारत सबले ग्रहण करि जाछि हैला Which of the following statement not correct about the financial emergency? Financial emergency विषय रे कोटा correct नुहे financial emergency को नहीं कोटा correct नुहे कौन अब बुझी पारछन समस्ते पिला माने बुझी पारछो कि नहीं सेशन एंजॉय करछो कि नहीं मते को सेशन एंजॉय करछो कि नहीं मते को सिंपली कौन अब extension of the executive authority of the union over the financial matters of the state reduction of the salary allowances of any class अच्छा कौन है not correct okay reservation of annual bill क्या होगा ओके सी अछि नहीं बा एटा हबो एक्सटेंशन करा जीव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यूनियन को द फाइनेंशियल मैटर रे फाइनेंशियल मैटर सेतले स्टेट र पावर थारु सेंटर पावर अधिक आइ जीव सैलरी अलाउंसेस सेडा को सब कटि जाई पारे कमी जाई पारे कटि माने कमी जीव रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स फाइनेंस बिल्स आको सब रखी दिया जीव हला वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स एटा नुहे 6 मंथ पर्यंत कंटिन्यू एमिति किछि कथा लेखा जाई नाही एटा नेशनल इमरजेंसी समय लेखा हेतांता एठी नुहे बुझा कि नहीं एमती 6 मंथ चले हम ना से किसी लेखा जाए सेमती कौटी सर ये कौन आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हम हम आरआरबी एनटीपीसी तो ये लेवल प्रश्न पड़ुची है ये देख लिखाई रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल से गला करेक्ट डायरेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द रिडक्शन सैलरी छाड़ से लिखाई नहीं द 73rd Amendment Act 1992 gave constitutional recognition to the panchayat by adding new part को पार्ट ऐड हला 73rd amendment रे 73rd amendment रे को पार्ट ऐड हला 73rd amendment रे को पार्ट ऐड हला 73rd amendment रे को पार्ट ऐड हेची एटा IX होची 243 आर्टिकल रो 243O भीतर जाउ छला पंचायत राज ऐड हेची बुझला कि नहीं चलो द पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठु आसीची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोठु आसीची यूके रो आसी यूएस आसी फ्रांस और जापान रो आसी पार्लियामेंटरी फॉर्म गवर्नमेंट सेति पई हमर प्राइम मिनिस्टर सबटो अधिक पावरफुल होई थाती हां कि नहीं ये तमर कोठु आसी आंसर रहउची यूके रो आसीची पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमर रीड्स
आमर सिंगल सिटीजनशिप रूल ऑफ लॉ ये सब जिन आसी कौटू आमर यूके रु बुझा कि नहीं आपको मन रखिए देख यूके पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम प्रेरोगेटिव रीड्स पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाइकैमरालिज्म माने दुई सदनीय व्यवस्था जमी आम लोकसभा राज्यसभा अच्छी ये सब गुड़क यूके रु आसला Which of the following is not covered under Article 20 of Indian Constitution? Article 20 under कोड़ा जाऊ नाही एटा को भी आज मु डिस्कशन करथि अलगा टाइप रो अलगा टाइप रो डिस्कशन करथि आज आर्टिकल 20 रे कोड़ा जाऊ नाही प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन यस ये जाउची काहा को निज विरुद्ध रे साक्ष्य दवा पाई बाध्य कर परिबा नाही प्रिंसिपल ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टर लॉज प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डबल जेपडी ये जाउची प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ये तमरो जाऊ नाही बुझे कि नहीं तेणु आंसर हम कौटा 3 ऑलरेडी एटा को डिस्कशन मु आज डिस्कशन मन पड़ुछि समस्त आंसर होची सी टा जाऊ नहीं बुझे कि नहीं आगटा सब मु आज डिस्कशन कर सालनी व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट द राइट टू इक्वालिटी सहित कोटा ठीक नुहे नॉट करेक्ट इट एबोलिशेस ऑन्टोलॉजी एनी फॉर्म यस आको एबोलिश तो करूची राइट टू इक्वालिटी प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एटा आर्टिकल 15 एटा आर्टिकल 17 एटा भी जाउची prohibit state to confer any kind of title under them eta dei paribo including titles provide for equal access to public like shop sorters eta 4 number hobo eta 4 number ta it provides for equal access public health like shop sorters for well bathing arts eta भी तमर ठीक अछि eta भूल अछि किछि भी eta including होबनी military academic field रे देई होबो तो eta तमर भूल अछि eta तमर भूल अछि eta including होबनी military आ academics होछि एक्सक्लूड हम सेटा एक्सक्लूड हम राइट टू इक्वालिटी माने कोन एटा हम ना कोन तमे जे इक्वल एक्सेस कर परियो नि पब्लिक एटा राइट टू इक्वालिटी माने कोन तमे दुकान जाई परियो धबिगाडू जाई परियो सब जाई परियो ना एटा हम ना मिलिटरी एकेडमी फिर देई हबो से कोन लेखिला इंक्लूडिंग एटा इंक्लूडिंग केम दिया हबो एटा एक्सक्लूडिंग हबो ताकू एक्सक्लूड करा हबो दीज आर द एक्सेप्शंस याकू एक्सक्लूडिंग हेता एठी एटी अछि भूल देखि पालो केमि धरले कथा को एमि धरा जाय एटा तो जीवन है भाई तुम एटा जदी जाई परिबनी तुम सिनेमा घर को तुम जाई परियो आउ जाई परिबनी तो इक्वालिटी को उठाइला नष्ट तो सेठी आईन आगे पर समस्त समान तो आईन आगे आईन टा कोन केवल रास्ता रे लागियो ना कोन सिनेमा घर लागियोनी नदी घाट लागियोनी रास्ता लागियोनी कोट लागियोनी सब तो लागियो ना दुकान पकार सब होटल फोटो सब लागियो ना एटा नियमटा चलो बाय व्हिच नेम इन आवर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन को ना रे हम कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अछि इंडिया रे कोन आटा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अछि भारत दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट आर्टिकल 1 लिखाई आर्टिकल 1 लिखाई जी इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कांसेप्ट रहिला हमर चलो सरला काठ गोटे गोटे लाइन ले पाठ होई जो सब चलो the DES mandates the requirement of post policy hela in order to prevent sexual harassment against women in the workplace and also protect them post policy direct nahi eta policy ro question तथापि मु आपन कहि दउची ये हमर एक्ट आस्तिला को मसिया रे एक्ट आस्तिला 2013 ले हला जे वर्किंग जगह रे वर्कप्लेस रे जेमिति काहा को सेक्सुअल हैरेसमेंट हबो नाही उडे बहुत बड़ कथा जिनसडा आको आपन मन रखिबे ये उडे रहला पोस्ट रहला हला तमरो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट जोडा रहउची आउट रहउची पॉक्सो रहउची पॉक्सो जोडा प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉक्सो गुडा रहउची हला हु कॉल द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किए कहले भाई आइडेंटिटी कार्ड बोली प्रीएम्बल को किए कहले आइडेंटिटी कार्ड बोली बी आर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू एन ए पालकीवाल राजेंद्र प्रसाद आइडेंटिटी कार्ड केते जण तो कहि जंती आइडेंटिटी कार्ड बोली किए कहले आंसर कोन हो वी द पीपल लेक्चर से बही वी द पीपल ए बही रो ऑथर होजन सी के एन ए पालकीवाला ताकर गोटे फेमस लाइन थिला जे आई थिंक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग और आई एम नॉट गेटिंग द इंट्रोडक्शन टू बी इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ है ये किसी लाइन थिला से भाषण देला पूर्व ए थर कहती बेले बेले मु किसी इंट्रोडक्शन आवश्यकता करूनी मु जानी मत समस्त किए मुझे एन ए पालकीवाला बहुत बड़ सुप्रीम कोर्ट लॉयर थिले है कि नहीं वी द पीपल वही लिखते सी आइडेंटिटी कार्ड कहले कॉन्स्टिट्यूशन चलो
इन व्हिच ईयर इंडियन गवर्नमेंट एनाक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केबे आसला? आज भी डिस्कशन करछि, आज डिस्कशन आछि तमर अछि प्रिएम्बल द की नोट अर्नेस्ट बार्कर। हाँ बहुत बढ़िया नाइस 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 की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अर्नेस्ट बार्कर कहते बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप के कहते? कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 पर आज पढ़ुले कंस्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एक्ट। चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर राइट्स से केबे? मार्च 15 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुहे बाहर कल देखिया। एई कहला के मुंशी अरे मु पचारे के बोली दिली के मुंशी कहते पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। अरे आवाज 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 कौन बेटा कौटा नहीं एटा 4 नंबरटा हो टू पे टैक्स ऑन टाइम एटा एटा अछि ना टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कंट्री पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस पब्लिक प्रॉपर्टी सुरक्षा दबा एवं वायलेंस को दूर रहबा नेचुरल एनवायरनमेंट एटा नहीं एगुड़ा सब अछि हैला। चलो according to the fundamental duties given in the Indian Constitution, it shall be duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty of India. कौन हो बेटा? आंसर कौन हो बेटा? है कौन हम एटा आंसर? आंसर हम यूनिटी एंड इंटेग्रिटी नहीं यूनिटी एंड इंटेग्रिटी एटा रही ना एकता एवं अखंडता जातीय संहति ये सब जिन रोच। अकॉर्डिंग टू द व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ट्रांसफर ए जज ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर? हाई कोर्ट रो जज का ट्रांसफरटा आको करंती किए? प्रेसिडेंट करंती। हाई कोर्ट जज कर ट्रांसफरटा प्रेसिडेंट करेबे। प्रश्न आसिला को आर्टिकल अनुसार? प्रश्न आसिला को आर्टिकल अनुसार? प्रश्न आसिला को आर्टिकल अनुसार? कौन हम आंसर? (222) बहुत बढ़िया आर्टिकल 222 रे लिखा है ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट है कि नहीं? तो प्रेसिडेंट ही ट्रांसफर कर पारे जज गोटे हाई कोर्ट आउट हाई कोर्ट को। क्लियर समझते? बहुत बढ़िया। चलो स्वर्ण सिंह कमिटी रिलेटेड टू एटा तो इजी कर दबो। स्वर्ण सिंह कमिटी कहा को रिलेट करछि? 8 तो इजी क्वेश्चन आज किछि नहीं एटा तो पूरा इजी अछि। हां एटा कोन हबो? एटा होछि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। स्वर्ण सिंह कमिटी होउछन्ती लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया होउछन्ती स्वर्ण सिंह तांकरी समय रे तो कराइतला। चलो अवश्य सी 10टा रेकमेंड करथिले सी भी पुनी 10टा करथिले माने 10टा तो नुहे अलगा करथिले बट सेटा भी सब दिन एक्सेप्ट कर सी वोट दवा पई गुटे कहिथिले बट काटी दिया हितला। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट रेफर टू एज। रिलीजन रु स्टेट को अलगा करिया को हमें कोन कहिबा? रिलीजन रु स्टेट को हम अलगा करिया ये गोटे बहुत बड़ इंपोर्टेंट जिनिस रोल कर जोटा कि आपण माने समस्त बुझा दरकार। स्टेट क्राफ्ट स्टेट जिनिस अलगा रिलीजन अलगा इट मस्ट बी सेपरेटेड इट इज नॉट सेम। गांधी जी पोस्टुलेट द रिलीजियस पॉलिटिक्स। गांधी जी रिलीजियस पॉलिटिक्स को बिलीव करूथिले बट गांधी जी के हिसाब रिलीजन ये रिलीजन नुहे पतका दी बोलिबा सेटा अलग जिनिस सेटा मोरालिटी एथिकालिटी ए बहुत जिनिस को नहीं आसे से मोराल वैल्यूज रहियो पॉलिटिक्स से रिलीजियस पॉलिटिक्स माने जो पॉलिटिक्स रिलीजियस माने मोरालिटी बहुत अधिक रहियो एथिक्स बहुत रहियो सेटा अलग जिनिस। ये होची सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी नुहे ये होची सेकुलरिज्म हैला। आंसर होची सेकुलरिज्म बुझले कि नहीं? चलो ए पार्लियामेंटरी एग्जीक्यूटिव मीन्स पार्लियामेंटरी एग्जीक्यूटिव मीन्स कौन हम आंसर? पार्लियामेंटरी एग्जीक्यूटिव माने कौन? पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी आमे सुनिथिले executive where there is a parliament executive elected by the parliament where the parliament functions as the executive that is dependent on the support of the majority in the parliament। क्या होगा भाई? भाई क्या होगा ये? कौन हो बेटा? executive elected by the parliament executive where there is parliament executive that is dependent on support of the majority in the parliament। सरकार डिपेंड करती मेजोरिटी ऊपर कोठी लोकसभा रे इंडिया रे हम देखिबा हैला पीडीएम मिली जीवो
टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जा पीडीएफ मिल जिवो टेलीग्राम चैनल ऊपर देखि पार तो सुपर कोचिंग ओडिसा टेक्स्ट बुक मोर टेलीग्राम चैनल जीके बाय सौम्य सर हैला तो मेजॉरिटी ऊपर बेस करूची काहे की एग्जीक्यूटिव सरकार बेस करूची लोकसभा ऊपर दैट्स व्हाई चलो व्हिच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अच्छा ठीक कोटा আছে राइट आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन rights are privileges were the incorporated in the constitution of India of state rights are claims of the citizen against the state rights are privileges of the state few citizen against the many भाई देखिले एटा कहले कोन हो 260 नंबर प्रश्न किए करियो अधिकार तुमको दिया जाइछि भाई को क्षेत्र रे लाइक टिके करो भाई जो माने लाइक करना जाय से सुन लाइक करो आउ क्लास परे आपण माने कमेंट बॉक्स जणाइबा हमर सेशन आज केमिति लागिला आसीबनी एटा एला कोन हबो एटा राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन चांस नहीं राइट कोन स्टेट क्लेम करी अगेंस्ट द सिटीजन पागला कथा राइट्स आर प्रिविलेजेस वेयर द इनकम द राइट्स इज नॉट प्रिविलेजेस राइट इज बेसिक नॉट प्रिविलेज हला कि नहीं राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ द फ्यू सिटीजन किछि लोक को तो दिया जीवा कथा चांस नहीं तो इनइक्वालिटी हला राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट राइट को क्लेम ये हमर अधिकार देश एगेंस्ट रे कहना देश एक्सपोर्ट हम कर परियो बाय द नेम ऑफ लॉ सेति पई हमको दिया जाय छी तो आंसर रहउची डी नुहे सी कहना आ सब भूल अछि बोले कि नहीं आंसर रहउची सी द राइट्स आर क्लेम्ड बाय सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट बुझ पाले कि नहीं स्टेट करि परियो भाई तुमको हला इट इज लिखा है नेचर ऑफ राइट्स स्टेट्स ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन सिटीजन ऑफ स्टेट तुमको मिल जिवो सब मिल जिवो अदो दिया दा अछि Which constitutional amendment puts a legal check on defection? Defection ऊपर किया आनला केस anti defection law को amendment रे आसिला कहले देखिबा anti defection law मु तो इजी कर दो जो जिंस को एठी तो क्वेश्चन लिखा है anti defection law को amendment रे आस्तला राजीव गांधी को समय आस्तला कोन हबो उत्तर पिला माने एमिति क्वेश्चन एग्जाम स्किप काई करियो कोन पाई करियो तुम स्किप अरे एगुडा जे करियो से ही आगु को जीव कट ऊपर तुम बुझी पान बदे कथा भाई इजी क्वेश्चन एगुडा तो कर देबे एगुडा तो मैक्सिमम पिला कर देबे पूर्व क्वेश्चन किए कर जो 10% पिला करेंगे से पूर्व क्वेश्चन को ठीक भाव में से ही कट ऑफ क्लियर बेसी चांसेस थाए तेणु रिस्क नियो भाई आ रिस्क सी ही नब जी प्रश्न उत्तर जानी केमी जान भाई क्लास कले जान ना मो क्लास कला पर जब कह पॉलिटिक्स जिन आसूना आ छाड़देवी कौन हम ये कौन हम 52nd अमेंडमेंट कुआड़े गला हाँ यहाँ टे 91st अमेंडमेंट कहीं लिखा ये डिफेक्शन कथा लेकिन रहा 52nd अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट अलग जिनस तो काटी दूसरी 52nd अमेंडमेंट रहा कि नहीं हाँ हाँ यहाँ टिके अलग जिनस को लिखाई डिफेक्शन कथा को लार्ज पार्टी लार्ज सिनारियो लिखाई आंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट आसला हाँ लिखा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा जे 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी हैव टू बी फेवर ऑफ द मर्जर अच्छा 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 हाँ हाँ माने कहीं 95 लिखा जदि गोटे लोक जदि 10टा लोक पड़े गोटे पार्टी छाड़ी डिफेक्ट घोषणा कर कि गोटे पार्टी जदि 2/3 मेंबर गोटे पार्टी 100 जन मेंबर अच्छे 100 जन एमएलए अच्छा 100 एमएलए जदि 80 जन 67 जन मिनिमम पड़े आ गोटे पार्टी को से डिफेक्टेड घोषणा कर 2/3 मेंबर पड़े अलरेडी तो से डिफेक्शन कथा आसला 2टा अमेंडमेंट 52nd और 91st ओके In case of emergency in the country, who among the following can suspend the fundamental rights? किए फंडामेंटल को सस्पेंड कर पारिए इमरजेंसी समय रे कौन हम आंसर कौन हम आंसर इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री हु इज अमंग द फॉलोइंग कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स कौन हम चलो आंसर करो आंसर होची कौन हम आंसर होची प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट इधर डिक्लेयर कर पारे ना फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करया पय कहना सही तो डिक्लेयर करंती इमरजेंसी चलो चला डिसरेस्पेक्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज वायोलेशन व्हिच द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रे नेशनल फ्लैग को सपोर्ट कोड लिखा है एटा सब क्लोज आर्टिकल नुहे 51 ए आर्टिकल सबडा गोटे आर्टिकल रे सब क्लोज लिखा है हला 11टा जाय जे जाय लिखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे हां के अछि बरा 10टा वाला के लास्ट नोटा के एजुकेशन एटा कोड लिखा हला एटा लिखा स्टार्टिंग रे 51 क्लोज हुए ए गुड लिखा है नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग ये सब कथा प्रथम लिखा है तो आंसर कोन हबो 51 ए क्लोज ए हला चलो देखो लिखा है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम
ए लिखाई एटा प्रथम लाइन लिखाई ड्यूटीज रो अंडर व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 14 वर्ष को अमेंडमेंट रे आसिला पाठ पढ़ियार अधिकार 21 ए आर्टिकल टा राइट टू एजुकेशन आसिला को अमेंडमेंट रे आसिला 21 ए आर्टिकल टा को अमेंडमेंट रे आसिला को अमेंडमेंट आसीची आंसर होची 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 सब पिला माने पढ़ी पारियार सुजोग अधिकार समस्तकर रहिची बुझे कि नहीं हला इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिस्क्राइब द अर्बन लोकल गवर्नमेंट को पार्ट रे अर्बन लोकल गवर्नमेंट शहर पई शहर स्वायत्त शासन व्यवस्था को लिखाई शहर स्वायत्त शासन व्यवस्था को पार्ट रे अछि 8 9 ए 11 10 ए गुडा को एमिति लिखाई दयनीय भलिया दयनीय आंसर होची केते 8 होची यूनियन टेरिटरी आईएक्स होची पंचायत आईएक्स ए होची म्युनिसिपालिटी आईएक्स ए होची कोटा म्युनिसिपालिटी ये 74th अमेंडमेंट आसला 1982 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिवील्स द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द यूनियन स्टेट सेक्युलर कैरेक्टर टा को आर्टिकल देखिया को मिलिबो 25 21 1 32 कोठी सेक्युलर कैरेक्टर देखिया को मिले 25 रे 21 रे 1 रे 32 रे बहु जगह देखिया को मिले बट डायरेक्ट देखिया को मिले 25 रे बुझा कि नहीं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन पा रिलीजन को लेकिन सेक्युलर कहै जे समस्त को फ्रीडम दिया रिलीजन तो रिलीजियस बेसिस रे कहा को डिफरेंट देखा जीवो नहीं तो एटा हो आर्टिकल 25 रे बुझा कि नहीं फ्रीडम ऑफ रिलीजन कथा रहिला हो व्हिच अमेंडमेंट इंक्लूड्स सिंधी एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल देखो 15th माने ओरिजिनली 8 शेड्यूल ले 14 लैंग्वेज थिला वर्तमान आसी 22 टारे पहुंचलानी तो 14 रु 15 ता माने सिंधी लैंग्वेज को प्रथम दर पई ऐड कराला को अमेंडमेंट रे 48 21 25 42 को अमेंडमेंट रे करा हितला आंसर कोन हबो आंसर होचे 21st अमेंडमेंट एक्ट 21st अमेंडमेंट एक्ट रे तमरा आसिला बुझे कि नहीं तो सिंधी को अनाला 1967 रे 21st अमेंडमेंट एक्ट रे तमरा मिसिला आसी की बुझे कि नहीं 14 टा इनिशियल थिला एटा आसी मिसिला हो सिंधी प्रथम आसिला तापरे कोंकणी मणिपुरी नेपाली ये 71st आसी मिसिला तापरे बोडो डोगरी मैथिली सांथाली हला तो चारटा 8टा हेला ना तो 14 थिला 8टा मिसिला तो 1 3 4 ए पुनी 4 तो 3टा अमेंडमेंट रे लैंग्वेज मिसिला कोटा 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 एवं 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 बेटा को भलसे मन रखिबे आउ किछि लैंग्वेज ऐड कराइनी एपर्यंत सुधा चलो हाउ मेनी शेड्यूल्स आर करेंटली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत ही सिंपल केतरा शेड्यूल अछि हमर शेड्यूल केतरा अछि ऑलरेडी थिला 8टा शेड्यूल ऑलरेडी 8टा थिला बर्तन केतरा अछि 12टा अछि नहीं 12टा शेड्यूल अछि फर्स्ट शेड्यूल सॉरी 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 11th शेड्यूल 73rd 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट चारटा अमेंडमेंट चारटा शेड्यूल आड़े की 12टा रहला चलो व्हिच अमंग द फॉलोइंग ट्रू अबाउट आर्टिकल 9 रे कोन अछि एटा 9 टा डीप जिंस अछि 9 टा जोटा की सिटीजनशिप को रिलेट करी अछि ये तमरो एटा एते पढेनी परीक्षा तबे देखि दियो पर्सन हु वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप एनी अदर कंट्री इज नो लॉन्गर द इंडियन सिटीजन तो ये जिंसटा जो कॉमनली जोटा रहउची रिनाउंसिएशन जोटा रहउची रिनाउंसिएशन सेतिर हमरो सिटीजनशिप कटि जीवो हला तो ये तमरो रहिला हला द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी चारटा ऑप्शन भीतर बाछि कहइबो चारटा ऑप्शन भीतर बाछि कहइबो किए सबटु बड़ यूनियन टेरिटरी किए सबटु बड़ यूनियन टेरिटरी कोन हबो बड़ यूनियन टेरिटरी कोडा आ भीतर चारटा भीतर डामनड्यू पुडुचेरी दिल्ली चंडीगढ़ आंसर होची दिल्ली कि सबटु बड़ जदी देखा जीवो ताले प्रकृति रे कोडा लद्दाख लद्दाख होची एरिया वाइज सबटु बड़ पॉपुलेशन सबटु बड़ दिल्ली हला कि नहीं हां तो एठिकार ऑप्शन पई दिल्ली हबो नले आंसर हबो लद्दाख चलो डैश हैज द पावर टू प्रोरोग द लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोरोग माने कोन बंद करबा सेशन को बंद करबा बे शीतकालीन अधिवेशन चलची शीतकालीन अधिवेशन चलची सेंटर रे स्टेट रे ताको डाकनी कोन समन बंद करिया को प्रोरोग तो प्रोरोग हबो लास्ट रे तो किए करिवे ना तमरो स्टेट माने एटा अछि किए हबो गवर्नर करिबा कोन प्रेसिडेंट हेतिले माने एटा जदी पार्लियामेंट हितांता ताले हितांता प्रेसिडेंट जेहेतु एटा एठी अछि स्टेट रे अछि एटा गवर्नर करिवे समन भी करिवे गवर्नर प्रोरोग करिवे गवर्नर in which case did the supreme court india give the first time doctrine of basic structure concept को को constitution माने को केस रे सुप्रीम कोर्ट देइथिले सुप्रीम कोर्ट देले कोठी सुप्रीम कोर्ट देले कोठी को केस रे गोलकनाथ केस
केशवानंद भारती केस आंसर हम केशवानंद भारती केस गोलकनाथ केस रे कहले भाई फंडामेंटल्स कैन नॉट बी अमेंडेड एठी चेंज हला केशव कहले हां करी हबो किंतु बेसिक स्ट्रक्चर को वायोलेट न करी मिनेवा मिल्स केस रे कहला कोन अलग जिनिस जोटा कि तुम प्रीएम्बल को रिलेटेबल अच्छी चलो हाउ मेनी टाइम्स हैज फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया केते थर आम देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर होईची नेशनल इमरजेंसी 3 थर 1962 इंडिया चाइना वार 1971 इंडिया पाकिस्तान वार 1975 इंटरनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी अनेक थर डिक्लेयर होई ताकू धरिया मन रखिया दरकार नहीं बाकी रहिला फाइनेंशियल इमरजेंसी केते थर होईची जीरो नेवर काठ द वर्ड फ्रैटर्निटी ये कोडी लिखाई प्रीएम्बल लिखाई ता माने कोन फ्रैटर्निटी माने कोन fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation this particular line that is mentioned in the preamble of Indian Constitution तो ये लाइन रे लिखाई था फ्रैटर्निटी यार माने होची कोन आ माने होची कोन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुडनेस भाईचारा भातृत्व भाव बुझे कि नहीं भातृत्व भाव रखिबो एकता रखिबो देशर एकता और अखंडता बजाय रखिबो The directive principles are justiciable, non-justiciable, rigid, flexible. DPSP टा कौन गिरे? DPSP टा कौन? Justiciable and non-justiciable. Rigid ना flexible. कौन हो? हाँ. Answer होची कोड़ा? Answer होची non-justiciable. Fundamental is justiciable. DPSP non-justiciable. DPSP is flexible also. बुझे कि नहीं? आपको तो implementation करने पर legislation दरकार ना? Non preamble is non-justiciable, duty is non-justiciable, DPSP is non-justiciable, only fundamental rights is justiciable. That means you cannot go to the court against the government for the non-implementation of the DPSP. Under which amendment was Goa according to the status of full-fledged state? Goa को आसे कि मिसा गला हमरो 12th amendment रे 1962 12th amendment रे आसे कि मिसा गला इंडिया रे सेतला किंतु यूनियन टेरिटरी मान्यता दिया आइतला पूरा स्टेट रे मान्यता को अमेंडमेंट रे मिलला गोवा गोवा आई लव गोवा सब जिया नहीं चाहू ना कौन हम आंसर 56th amendment कुआडे गला 56th amendment act 1987 गोवा वाज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये 25th स्टेट हला इंडिया रो बुझाय कि नहीं 56th Amendment Act 1987 okay चलो fundamental rights guaranteed under which one of the following articles of the Constitution of India is available only to the citizen of India अच्छा only लिखा हला citizen मान को पाई अछि ता माने non citizen मान पाई available नाही कोडा हबो गो गोवा गोन ए भाई हैला गो गोवा गोनटा बढ़िया फिल्म टा हैला तो कोडा हबो 19 20 21 22 हैला 15 16 19 29 30 एई पांचटा आर्टिकल एटा नॉन सिटीजन मान पई अवेलेबल नाही बाकी आउ सब गुडा का अवेलेबल अछि तो आ भीतर कोडा आसीबो 19 आ कोन हैला 19 आउ सब गुडा का अवेलेबल अछि चलो which of the following is the third fundamental duty of its citizen third fundamental duty कोन एटा एमिति पडिबोनी माने ड्यूटी जेमिति थर्ड फोर्थ फिफ्थ किछि पडिबोनी तथा मु कहि दउ जेटा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया एमिति किछि पडिबोनी एमिति हला जे कहा परे के खाली पढि पारिबो अति बेसी रे जे फंडामेंटल ड्यूटीज जोटा अछि ना नाही नंबर रे एगुडा सब फंडामेंटल ड्यूटीज कि नुहे ए कथाटा पढि परिबो केते नंबर आ पडिबोनी चलो एठी तो लिखाई देखो टू अवॉइड एटा गोटे एटा हे लिखाई छि थर्ड रे चेरिश फॉलो नोबल आइडिया एमिति पडिबोनी सीक्वेंसली खाली पढिबा आ भीतर अछि ना नाही इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर एबे हमें डिस्कशन करथुले क्वेश्चनटा कोन हबो बेसिक स्ट्रक्चर माने कोन किछि किछि जेमिति सेकुलरिज्म गोटे बेसिक स्ट्रक्चर आसिला फेडरलिज्म इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी एगुडा सब हमर बेसिक स्ट्रक्चर जाउछि याकू चेंज करि होबनी एटा सब मूल ढांचा आकू छाडी के आउ जा अमेंडमेंट करि परछो कर पार्लियामेंट इज पावर तो एटा संविधान ही देछि तो कोन हो आंसर केशवानंद भारती केस 1973 आ कोन हला
अच्छा एटा सजाइलो एटा सजाओ कहा पाकर कोटा बर करा है इमरजेंसी प्रोविजन सिंगल सिटीजनशिप मेथड ऑफ इलेक्शन द प्रेसिडेंट प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हाँ किधर किधर क्या होगा इमरजेंसी एटी तुम सजाऊ ना एटी इमरजेंसी प्रोविजन टा सिंगल सिटीजनशिप आज डिस्कस होता ब्रिटेन प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका मेथड ऑफ इलेक्शन द प्रेसिडेंट एवं इमरजेंसी प्रोविजन आंसर कौन हम आंसर पहला 1 रे अछि A1 जर्मनी रु अच्छा ये पूरा समान समान अछि की अरे अरे हां चलो हैला पूरा बहुत इजी अछि आ किछि ना थिला आ किछि नाही सब यात्रा हैला चलो अच्छा हो एडी ऑलरेडी पूरा समाज थोड़ा सही आई अछि हैला तो एम जर्मनी अरुणाचल प्रदेश वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर अरुणाचल प्रदेश केबे एस्टैब्लिश हला अरुणाचल प्रदेश केबे एस्टैब्लिश हला 1987 ले अरुणाचल प्रदेश एई गुडा को टिके ओडा ओडा लागियो काहे कि ना कौ स्टेट केबे आसिला एगुडा केते मसिया मन रुवेनी पिला कर जदि केबे परीक्षा रे पढिछि याकू आपण माने जदि आसुची करदो नले स्किप कर दो काना ये आपण एते भितरु पसिबेनी काना बहुत स्टेट बहुत जगह हेछि तो एज योर विश आपण मन पारंती न रख पारंती नॉट मैंडेटरी व्हिच द फॉलोइंग पेयर्स आर आ एते पढे भी नाही बहुत परीक्षा रे व्हिच द फॉलोइंग पेयर्स आर मेड इनकरेक्टली एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर इक्वालिटी फॉर लॉ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को आर्टिकल कोथरे अछि फंडामेंटल राइट्स प्राय तो सब गुडा को हैला कि नाही तो कोटा ठीक अछि मैच्ड इनकरेक्टली माने भूल कोटा अछि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता निवारण ठीक अछि ना प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर अरे एटा तो भूल अछि इक्वालिटी फॉर लॉ 14 एटा रहला प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 एटा केता होबो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एटा हे जिवो 23 एटा 22 लिखा आइछि एटा हे जांदा 23 बी टा भूल अछि हैला आपण न्यूट्रिक देले बने रखि दउ सर हौ उडा केबे तोरा वीडियो उडा नै के आसीबा कि छुटा करि आउ हैला चलो केबे कोडा हला हौ एटा तो ऑलरेडी सेडा आर्टिकल वाला लिखा आइछि बुझि सरछि इन व्हिच ईयर द मिनिमम वेजेस एक्ट इंट्रोड्यूस मिनिमम वेजेस एक्ट असला एबे रिसेंटली हमर मजूरी फिक्स हे छबे एबे रिसेंटली जस्ट किछ दिन पूर्व किछ दिन माने हे गलानी 2-3 मास हे गलानी तो ये तुमर आसला 1948 रे मिनिमम वेजेस गोटे मिनिमम वेज सब राज्य सरकार माने फिक्स करंत ताकर राज्यर कंडीशन को देखि की ग्रामांचल केते सहरांचल केते पुरुषर केते महिलार केते ये जिनसटा भी हमर मिनिमम वेजेस देखाइ छी आर्टिकल 43 रे लिविंग वेजेस एटा डीपीएसपी रो आर्टिकल 43 लिखाइ छी हैला चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट इट इज ए पॉलिटिकल राइट इज ए लीगल राइट इज ए फंडामेंटल राइट इज ए सोशल राइट राइट टू इन्फॉर्मेशन भाव को भले राइट कोले देखिया पॉलिटिकल राइट लीगल राइट फंडामेंटल राइट सोशल राइट कोन हबो बोरिंग लागुची सरी आसलानी क्लास सरी आसलानी आउ अल्प समय कोन हबो आउ मात्र 16टा प्रश्न आउ मात्र 16 हला कोन हबो एटा आंसर एटा हबो फंडामेंटल राइट्स को सर को जगह अछि एटा कॉन्स्टिट्यूशन को जगह अछि आर्टिकल 19 क्लोज 1 आर्टिकल 19 क्लोज 1 फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन इस स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में जाउछि बुझा कि नहीं ए लिखा जाय आर्टिकल 19 क्लोज 1 चलो व्हिच आर्टिकल स्टेट अबाउट द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ कोआटे लिखा है पार्लियामेंट को रेगुलेट करिवो सिटीजनशिप लॉ को पार्लियामेंट रेगुलेट करिवो पार्लियामेंट नियम तैयारी करे पार्लियामेंट ही नियम तैयारी करे तो कौन हम एटा आंसर सर बहुत भलो लागुची थैंक यू चलो कौन हम आंसर हम आर्टिकल 11 लास्ट आर्टिकल टा जो 5 रे 11 सिटीजनशिप आर्टिकल ना सेठी आर्टिकल 11 लिखि दियाला भाई समय क्रम रे पार्लियामेंट पाखर पावर अछि से सिटीजनशिप ने को नियम तैयारी करे कारण सब बेले नियम समान रहिबोनी नियम कैन बी चेंज्ड नियम मस्ट बी वेरिएबल विथ द पास ऑफ द टाइम तो दैट इज व्हाई पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड अंडर आर्टिकल 11 कोटा की ना सिटीजनशिप की लॉ बनेबो हला चलो 5 रे 11 लास्ट आर्टिकल को शेड्यूल लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल डिफेक्शन
से विधानसभा हो बा पार्लियामेंट हो बा विधान परिषद हो गोटे लोक डिफेक्टेड घोषणा करा जाय पारिबो डिस्क्वालिफाई करा जाय पारिबो जदि से दल बदल करूची ताहाले केउ शेड्यूल ले आंसर होची 10 आज हमें पढ़ी सालुनी ऑलरेडी एंटी डिफेक्शन लॉ बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी ए टाइम रे आस्तिला हो कि नहीं क्लियर एडा हमें ऑलरेडी आज डिस्कशन करी सालेनी एडे सेडा लेखा जाय सब जिन गुड़ाक तो जदि जो मैंने दल बदल करेंगे ताले हबन केवल 2/3 वाला जदि पळेले ताले हबनी को सिस्टम आमर एडप्ट कराई पार्लियामेंटारियन यूनिटारी प्रेसिडेंशियल फेडरल प्रेसिडेंशियल यूनिटारी पार्लियामेंटारी फेडरल को टाइप रो गवर्नमेंट आमर अछि को टाइप रो गवर्नमेंट आमर अछि को टाइप रो कोन हो आंसर को टाइप रो गवर्नमेंट आमर अछि पार्लियामेंटारी अछि आउ फेडरल अछि पार्लियामेंटारी हम आनिलु यूके रु फेडरल हम आनिलु कनाडा रु भारत रे संघीय व्यवस्था रही केंद्र राज्य भितर डिवीजन रही पावर एवं पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टा रही आंसर होची डी भाषण दवा स्टाइल ले भाषण चलो तो ये तुम देख पार फेडरेशन केमिति फीचर टू गवर्नमेंट रहिबो डिवीजन ऑफ पावर रहिबो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी बाइकैनलिज्म ये सब भारत रे अछि तापरे नॉन फेडरल बा तमरो एटा हला तमरो नॉन फेडरल जोटा की हमरो किंतु अछि एटा किंतु हम नॉन फेडरल फीचर भी अछि जेमति स्ट्रांग सेंटर रहिला सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी ऑल इंडिया सर्विसेज इमरजेंसी प्रोविजन ये सब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने एककीकरण जोटा सरकार थाए संघीय व्यवस्था ऐकिक राष्ट्र माने फीचर भी हमर अछि तबई हमको कजाई फेडरल बोली कहा जाय कारण प्योर संघीय नुहे अर्ध संघीय राष्ट्र बोली कहा जाय 𝐶𝐬𝐬 बोली सेति कहितले 𝐶𝐬𝐬 हमको एने कहितले बुझा कि नहीं द सुप्रीम कोर्ट एंड फोर्ट विलियम कोलकाता एस्टैब्लिश व्हिच एक्ट सुप्रीम कोर्ट जो तैयारी हेतला भाई भारत रो प्रथम जुडिशियरी केबे हेतला को एक्ट रे सी पुनी कोठी फोर्ट विलियम कोलकाता हेतला वारेन हेस्टिंग समय रे यात्रा कोन हबो आंसर होची रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रे सुप्रीम कोर्ट हमर हेतला विलियम हमर फोर्ट विलियम फोर्ट रे हेतला चलो तापरे आरटीई एक्ट 2009 बेस ऑन द व्हिच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 को आर्टिकल को बेस करके आसला एजुकेशन को आर्टिकल अछि फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 21 रे अछि नहीं ताकू नै कि राइट टू एजुकेशन आसला बुझला कि नहीं चलो हाँ व्हिच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल लागे पई को आर्टिकल रही प्रेसिडेंट करो रूल टा लागे पई बा स्टेट एमरजेंसी लागे पई को आर्टिकल अछि ना 356 ऑलरेडी डिस्कशन आज हेई जालानी दुई थरो चलो द फर्स्ट टू स्टेट टू पास द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को दुईटा राज्य प्रथमे राइट टू इन्फॉर्मेशन को पास करथिले राइट टू इन्फॉर्मेशन को पास करते प्रथम राज्य दुईटा किए दिल्ली हरियाणा कर्नाटक केरला राजस्थान महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा कोडा हो आंसर हम तमिलनाडु और गोवा प्रथमे रहीतिले बुझे कि नहीं देखो एक्ट वाज पास्ड इन फर्स्ट हाफ 1997 बाय द असेंबली एटी तम रहीतिला तमिलनाडु रे 1997 रे गोवा रे भी 1997 ए दुईटा राज्य प्रथमे राइट टू इन्फॉर्मेशन को पास करथिले तो मन रखिबे नुवा जिंसटे तमिलनाडु आउ गोवा बुझले कि नहीं 1997 मसिया रहीची व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स डीपीएसपी रो आर्टिकल रे बाबा ऐतिहासिक कीर्तिराजी नेशनल इंपोर्टेंस साइट गुडी को प्रोटेक्शन करबा पई दायित्व पई एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करा जायची तो ये कोआटे लिखा आइची आर्टिकल केते आर्टिकल 49 आर्टिकल 43 रे लिविंग वेजेस एंड तमरो रहिची प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंडरी आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 49 आंसर रहिबो दैट इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स बुझला कि नहीं चलो इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रोविजन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट प्रति राज्य जन राज्यपाल रहिबो बोली को आर्टिकल लिखा आइछ को हबो का हुआ थक गए का अरे लाइक गोटे 500 लाइक टे हो लाइव रे आज किए लाइक अपन कोन मते कहलो 500 लाइक हो मात्र 30 टा लाइक हेले 500 लाइक हो 500 लाइक टा हो कि मते को लाइव रे 500 लाइक मोर दरकार जदी भल लागु थाए तो न भल लागुची बाध्य नाही लाइक करतले भी डिसलाइक कर दियो हेला तो कोडा हबो प्रति राज्य रहिबे केता टिके लिखाई 653 लिखाई जाउ कोन 148 तो सीएजी एट द इम्पीचमेंट ये तो 178 तो रहिला दैट इज द गवर्नर सीएम को रोल रहिबो गवर्नर को नहीं कि आउ काउंसिल मिनिस्टर को नहीं कि 153 आर्टिकल प्रति राज्य जन राज्यपाल रहिबे बुझले कि नहीं क्लियर हाँ चलो चलो चलो
हाँ बास लाइक हो 5 लाइक आउ 17टा लाइक दरकार 5 लाइक दरकार मत लाइव भितरे आउ 6टा क्वेश्चन अछि व्हेन वाज द लोकसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रथम लोकसभा केबे तैयारी हला लोकसभा राज्यसभा सेम कोन हबो आंसर कोन हबो लोकसभा राज्यसभा सेम कोन हबो आंसर लोकसभा राज्यसभा केबे आसिला ना 1952 मसिया रे 1952 मसिया रे प्रथम थर पई पार्लियामेंट हमर तैयारी हला सेतल तो लोकसभा ना नथिला एतले हाउस ऑफ द पीपल थिला लोकसभा नाटा केबे आसिला 1954 मसिया रे 1954 मसिया रे हिंदी ना आसिला लोकसभाटा राज्यसभा आसिला नले काउंसिल ऑफ स्टेट मु करजी दुई थर सर केमिति करिवि दुई थर करनिबि थरे करलो पुणी आसे करलो माने डिसलाइक गेला आसे कर दियो देन लाइक हे जियो चलो आंसर कोन हबो चलो सही लाइए कहानी शेष ना Which of the following is not a DPSP? DPSP कोटा नुहे अच्छा to raise the level of nutrition, to develop the scientific temper, to promote economic interest of weaker section, to separate the judiciary from the executive. कोटा नुहे DPSP कोटा नुहे आंसर कोन हबो आंसर हबो देखो to develop scientific temperament ये हला ड्यूटी ये हला फंडामेंटल ड्यूटी एगुड़ा का एते इंपोर्टेंट नुहे तथापि डीपीएसपी गुड़ा का तथापि मु कहि दउची लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये आर्टिकल 47 ले भी रहिबो इंप्रूवमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन आर्टिकल 41 रहिबो ये सेपरेट ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 रे रहिबो एटा 50 आर्टिकल रहिबो हैला तो ये सब डीपीएसपी एटा ड्यूटी हैला क्लियर समझते हां आउ 10टा लाइक 490 हे गला ओके 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 फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मींस फेडरल सिस्टम माने कोन फेडरल सिस्टम माने कोन पावर इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट पावर वेस्टेड इन द पीपल ऑफ कंट्री पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल स्टेट फेडरल सिस्टम माने कोन संघीय व्यवस्था माने कोन एटा तो बहुत इजी हे गला संघीय व्यवस्था माने होची डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट सिंपल लॉजिक ओके संघीय व्यवस्था ताकू ही कहै जाय एत्ती के देशोडा टिके फेडरल सिस्टम अछि गुडा सब हला यूएसए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा रशिया ब्राजील चलो Which article of the Indian Constitution govern the power to अच्छा गवर्नर करो ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर करो अध्यादेश जारी करिवे को पावर रहउची गवर्नर करो ऑर्डिनेंस पावर जदि देखिबा ताहले केउटी रहउची 212 14 13 10 को आर्टिकल रहउची प्रेसिडेंट करो ऑर्डिनेंस पावर 123 आर्टिकल हैला दुईटा आगु को आसीबो एकटा पछकु जीवो 213 कोउटी अछि लेखा चलो एटा आंसर एटा तो 214 ला हाई कोर्ट टा एटा हाई कोर्ट रो आंसर 213 होची गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर बुझी वाले कि नहीं गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर सी इज द करेक्ट सर नो प्रॉब्लम यस चलो तापर देखिबा व्हिच रेस्पेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू बेसिस स्ट्रक्चर को नै कि कोटा आसुची एटा टिके क्वेश्चन एमिति को लिखाला गणबा मिल्स केस केशव भारती केस इंदिरा नेहरू गांधी केस with the fields given correctly matched हाँ टिके भूलभाल अच्छे क्वेश्चन टा हैला ए टिके दुईटा क्वेश्चन मैच करी गला टिके एक्चुअली तो डॉक्टर मतलब बेसिक क्वेश्चन तो एटा केशवानंद भारती केस रे आसीबो हैला बट ए जो किंतु एटा एटा एठी नथला एटा अलगा जिनिस एटा एथरे ऐड हे जाईची हैला कि नहीं तो आंसर होची केशवानंद भारती केसटा बेसिक स्ट्रक्चर छाड़ दियो एटा क्वेश्चन टाको ओके चलो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर ए फंडामेंटल राइट्स कोटा फंडामेंटल राइट्स नुहे आ एटा चॉकलेट प्रश्न एटा किछि नहीं एटा रे दयनीय हैला एटा दयनीय प्रश्न ये कोन हबो फंडामेंटल राइट्स कोटा नुहे वर्तमान कोडा राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं आ कोन आर्टिकल 300 ए रे अछि पार्ट 12 रे अछि आउ एज ए लीगल राइट्स आउ 44th अमेंडमेंट 1978 कटि गला आउ तो बाकी रहला एक्सपेक्टेशन 23-24 पर्सनल लिबर्टी 21 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 सइला लास्ट प्रश्न आजिका सेशन लो लास्ट प्रश्न रे आमे आसी पहुंचिलु 501 लाइक हे गला थैंक यू आपण मानकू चॉकलेट नुहे पानी आर्टिकल डेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट दैट द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ये भंगा प्रश्न लास्ट किए देई चाकू एटा तो नाही एटा उड़ी गलाई ये आउ नाही ये दयनीय फाइनली लास्ट प्रश्न ये आउ नाही एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा को ये उठी गलानी केते रे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 ले रे हैला ये उठी गला एटा आगुरु थिला ये बर्तन उठी सालानी बुझा कि नहीं तो ये आगुरु आर्टिकल 331 रे थिला किंतु आकु बर्तन उठे दिया सालानी
है कि नहीं इन January 2020 the Anglo-Indian reserved seat of the Parliament state legislature are abolished by 144th Constitution Amendment Act 2019 एटा मु ऑलरेडी लिखितले आर पटे एते लिखा आइछि कि एटा उठी गला जोटा आगु एटा 331 आर्टिकल रे रहिथिला बुझी हला कि नहीं समस्ते तो ये थिला सेशंस जदि आपन को पढ़ा हमर भल लागछि कूपन कोड लगेबे 𝐸𝐳𝐸𝐴𝑠𝑟𝐽 जदि आपन माने किछि बैच हमर जॉइन करिया पय चाहउछंती मैक्सिमम डिस्काउंट पाउ चाहउछंती पुलिस एसआर सिंगम बैच सुपर पैक को आपन किनि पारिए जोतरे कि सब बैच को आपन एक्सेस मिली पारिबो 2 वर्ष वैलिडिटी आपन को रहउछि सीजीएल मेंस बैच हमर चलीछि पुलिस कांस्टेबल बैच चलीछि बहुत बैच हमर वर्तन चलीछि ए सब जिंस आपन किनि पारिबे सब्सिडी रे कउतरे कूपन कोड लगे के कूपन कोड कहली 𝐸𝐳𝐸𝐴𝑠𝑟𝐽 मन पड़िबे रेफर करिवे समस्त को शेयर करिवे लाइक करिवे कमेंट रे कहिबे ए कॉन्स्टिट्यूशन डे स्पेशल सेशन टी आपन मन को प्रथमरु शॉर्ट्स रे जणाइथिली केमिति लागला केते बेनिफिट्स आपन को दबो निश्चित भाव रे एबे तो जणाउचंदी लाइव रे क्लास परे जो कमेंट सेक्शन आसीबो से कमेंट सेक्शन ले आपन जणाइबे जे आपन को केमिति लागला आज रो ए 4.5 घंटा रो नॉन स्टॉप मैराथन आम मानकर ओके क्लियर है समस्ते बुझिबाले कि नहीं तो थैंक यू समस्त को कंटिन्यू करंतु चैनल सहित सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु जीके बाय समय सर एवं ओडिशा रो सुपर कोचिंग ओडिशा बाय टेक्स्टबुक टेलीग्राम चैनल क्लासेस रो लिंक पीडीएफ रेगुलर क्लासेस रहउची तो देखा आपन सहित आउडे सेशन ले शुभ रात्रि समस्त को थैंक यू जो लास्ट पर्यंत रहिले 140 ରୁ 50 लास्ट पर्यंत रहिले थैंक यू ओके चलो विदाय नबाबे पुनी देखावा आउडे सेशन ले धन्यवाद।